मुस्लिम विधि तो इस्लाम क्या है? इस्लाम पैगंबर साहब के अनुसार वाणी की निर्मलता और आतिथ्य है। तो इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सलाम धातु से बना है ये इस्लाम शब्द। इसका तात्पर्य होता है धैर्य रखना, विश्वास रखना, अपना कर्तव्य का पालन करना, ऋणों का भुगतान करना, अपने परम मित्र को समर्पित हो जाना। तो एक मुसलमान कौन है? तो मुसलमान के कुछ धार्मिक कर्तव्य है जिसमें से 5 साधुत सिद्धांत हैं, क्योंकि हर मुसलमान को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो पहला तो है कि तौहीद में पूर्ण विश्वास, मतलब कि अल्लाह केवल एक है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत है, इसमें विश्वास होना चाहिए हर मुसलमान को। दूसरा है नमाज़ पढ़नी चाहिए उसको, दिन में 5 बार मक्का की तरफ मुख करके। और शुक्रवार के दिन सभी पुरुषों के लिए दोपहर के समय सामूहिक नमाज आवश्यक है। तीसरा है ज़कात यानी दान, कि हर मुसलमान अपनी आय का कुछ भाग गरीबों और फ़कीरों के लिए रखे और उन्हें दान करे और पुण्यार्थ संस्थाएं भी चलाए। चौथा है रोज़ा, तो रमजान के महीने में प्रत्येक मुसलमान को प्रातःकाल से सूर्यास्त तक सभी भोजन पानी आदि से विरत रहना चाहिए। और पाँचवा है हज, मतलब कि ये इस्लाम धर्म का अंतिम स्तंभ है। प्रत्येक मुसलमान को अगर वो वहन कर सकता है वह तो जीवन में एक बार वर्ष के किसी विहित समय में मक्का के पवित्र दर्शन अवश्य करने चाहिए। लेकिन न्यायालय के प्रयोजन के लिए हर मुसलमान को ये 5 सिद्धांतों का पालन करना जरूरी नहीं है। वो बस तौहीद और रसूल में विश्वास करता हो ये काफ़ी है, मतलब कि वो ये बस माने कि खुदा एक है और मोहम्मद साहब खुदा के दूत हैं। तो अब शरीयत क्या होती है? तो शरीयत का शाब्दिक अर्थ होता है जलाशय की सड़क या फिर अनुसरणीय मार्ग। ये शब्द जो है पूरी मुस्लिम धार्मिक विधि का द्योतक है, मतलब कि ये कोई कानून नहीं है लेकिन ये अचूक मार्गदर्शक है, क्योंकि शरीयत जो है मुसलमानों को बताती है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना वैलिड है। तो इसके 5 तरह के धार्मिक आदेश इसमें। पहला होता है फ़र्द, जो सख्ती से मुसलमानों को लागू होता है, जैसे कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। दूसरा होता है हराम, जो कि मुसलमानों के लिए वर्जित है, जैसे कि शराब पीना हराम है। तीसरा होता है मंदूब, जिनके पालन की मुसलमान को सलाह दी जाती है, जैसे कि ईद के समय पर अतिरिक्त नमाज पढ़ना। चौथा है मकरूह, मतलब कि जिसके ना करने की मुसलमानों को सलाह दी जाती है, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ खाना मकरूह है। और पाँचवा होती है जायज़, ये बातें जो कि जिसके प्रति इस्लाम उदासीन है, मतलब कि जहाज से यात्रा करना जायज़ है। तो ये जो शरीयत होती है वो मुसलमान को ये बताती है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना जायज़ होगा। तो शरीयत वो है जो कि ऐसा रास्ता है जो कि खुदा और पैगंबर ने बनाया है। लेकिन फ़िक़्ह क्या होता है? मतलब कि फ़िक़्ह का शाब्दिक अर्थ होता है प्रज्ञा यानी तीव्र बुद्धि। इसका मतलब होता है कि मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों की वो जानकारी जो कि कुरान, सुन्ना या फिर विधिवेत्ताओं के एक मत या फिर कियास से प्राप्त हुई है। ये पूरा मुस्लिम विधि शास्त्र जो है वो फ़िक़्ह कहलाता है। तो फ़िक़्ह मतलब मान लो कि बड़ी चीज़ है, और शरीयत जो है वो जो खुदा और पैगंबर के नियम है वो शरीयत है। और फ़िक़्ह जो है पूरा जो भी मुस्लिम लॉ है ना, जो आज तक जैसे जैसे भी डेवलप हुआ है, मतलब कि कुरान, सुन्ना, विधिवेत्ताओं की जो राय है उन सबको मिलाकर वो बन जाता है फ़िक़्ह। तो अब मुस्लिम विधि के स्रोत कौन-कौन से होते हैं? तो एक तो है, 2 तरह के होते हैं, प्रधान स्रोत और गौण स्रोत। प्रधान स्रोत में पहला तो आता है कुरान, तो अल्लाह द्वारा पैगंबर को दिया गया जो भी संदेश था वो कुरान है। दूसरा है सुन्नत और अहदीस, जिसको हदीस भी कह सकते हो, मतलब कि ट्रेडिशंस, जहाँ पर कि कुरान मौन है। तो जो भी मुस्लिम समाज के सामने समस्याएँ आई तो उनके लिए पैगंबर साहब ने जो भी विनिश्चय दिए और कुछ काम उन्होंने स्वयं किए हैं और कुछ काम जो है उन पर वो उन्होंने मौन स्वीकृति दी है। तो पैगंबर साहब के जो भी विनिश्चय थे, उनके जो भी कार्य थे, जिनों के लिए उन्होंने स्पष्ट सहमति दी या फिर मौन स्वीकृति दी, तो वो सुन्नत कहलाएगी, वो कार्य करना सही है। तो कुरान तो क्या है, दैवीय आकाशवाणियाँ हैं, और सुन्नत क्या है, पैगंबर साहब के शब्दों, कार्यों और मौन स्वीकृतियों के रूप में। तो हदीस भी 3 किस्म की है। तो एक है सुन्नतुल फ़ैल, मतलब कि जो भी पैगंबर साहब के आचरण में सन्निहित थे, और ये पैगंबर साहब द्वारा किए गए कृत्य सुन्नतुल फ़ैल है। सुन्नतुल कौल दूसरा है, मतलब कि पैगंबर साहब द्वारा दिए गए उपदेश। और तीसरा है सुन्नतुल तकरीर, मतलब कि जो भी कार्य उनकी उपस्थिति में किए गए लेकिन उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं की, तो उसको उनकी मौन स्वीकृति मान लिया गया और वो सुन्नतुल तकरीर बन गई। तीसरा है इज्मा, तो किसी विधि के प्रश्न पर विशेष काल में पैगंबर मोहम्मद के जो भी अनुयायी थे उनमें से विधिवेत्ताओं की जो मतैक्यता आई उसको कहा गया इज्मा। तो इज्मा भी 3 प्रकार के हैं। एक तो पैगंबर साहब के जो साथी थे उनके इज्मा, उसकी महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके साथी जो थे पैगंबर साहब के दृष्टिकोण से प्रेरित थे तो उनके इज्मा को महत्व दिया जाता है। दूसरा होता है विधिवेत्ताओं का इज्मा, कि बाद में जो विधिवेत्ता हुए उनका जो इज्मा है, इसका भी इतना महत्व नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित नहीं है कि कितने विधिवेत्ता मिलकर इज्मा बनाएंगे, उनमें मतैक्य होगा या फिर बहुमत से विनिश्चय दिया जाएगा। इन सब के बारे में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा है जनता का इज्मा, इसको तो और भी विधि की दृष्टि से महत्व नहीं दिया जाता। चौथा प्राथमिक स्रोत है कयास। इसके अनुसार कुरान, हदीस और इज्मा के जो नियम हैं उनके आधार पर जो मौजूदा कानूनी प्रश्न है उसके लिए कोई नियम ज्ञात कर लेना कयास कहलाता है। अब इस कयास को ना हनबली स्कूल को मानने वाले तो महत्व नहीं देते, और शिया भी इस स्रोत को स्वीकार नहीं करते। अब आ जाते हैं अपन गौड़ स्रोत पर, तो वो होते हैं एक तो उर्फ मतलब रिवाज और रूढ़ी। दूसरा है न्यायिक विनिश्चय, तो इसमें प्रीवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के विनिश्चय आते हैं। तीसरा है विधायन, तो इतने विधायन तो बने हुए नहीं है लेकिन मेन तो है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930 जो था पहले, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, संविदा अधिनियम भी लगता है मुसलमानों पर, और मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। और चौथा गौड़ स्रोत है न्याय, साम्य और तद्विवेक, जहाँ पर कोई भी विधि ना हो तो इसी स्रोत को उपयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय कितने भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में बटा हुआ है, सुन्नी, शिया और मुताजिला। मुताजिला ज़्यादा दिखते नहीं है, मेनली तो सुन्नी और शिया होते हैं। तो सुन्नी और शिया में कैसे बटे लोग? तो जब पैगंबर मोहम्मद की देहावसान के पश्चात प्रश्न उठा कि शासन कौन करेगा, तो जो शिया थे वो तो चाहते थे कि उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त किया जाए, लेकिन सुन्नी चाहते थे कि जमात, मतलब कि चुनाव के सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे वो, इसलिए ये 2 वर्गों में बट गए। तो सुन्नी जो होते हैं उनकी कौन सी विचार पद्धतियाँ हैं आगे? सुन्नी भी हनफी, मलकी, शफ़ई और हनबली में बटे हुए हैं। और शिया जो है उनकी भी मुख्य रूप से 3 विचार पद्धतियाँ हैं, अथना अशारिया विचार पद्धति, दूसरी इस्माइलिया और तीसरी है जैदी। तीसरे जो थे मोताजिला थे, इनके स्थापक थे अता उल गज्जल। ये क्या कर रहे थे? अपने ही सिद्धांतों का विकास करने की चेष्टा कर रहे थे। तो वर्तमान काल में इस विचार के जो पद्धति के अनुयायी है बहुत कम संख्या में। तो अपन पढ़ेंगे निकाह, मतलब कि विवाह। तो निकाह का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री और पुरुष का यौन संयोग, और विधि में इसका अर्थ होता है विवाह। विवाह को बेली ने परिभाषित किया है, स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए की गई संविदा विवाह है। हिदायत के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य संतानोत्पत्ति है। ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, इसीलिए चरम वृद्धावस्था में भी जब संतान की आशा नहीं रह जाती है और अंतिम या मृत रोग में भी विवाह वैध होता है। अब बताते हैं कि विवाह की प्रकृति क्या है, क्या ये संविदा है या फिर एक धार्मिक संस्कार।
इसकी प्रकृति पर विभिन्न विचार है, कोई भी एकमत नहीं है, तो इसको संविदा क्यों कहा जाता है? तो पहला तो है इस विवाह में जो है संविदा जैसे ही प्रस्ताव दिया जाता है, यानी कि ईजाब, एक पक्ष ईजाब देता है और दूसरा पक्ष उसे स्वीकार करता है, और जो सहमति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के मामले में न्यायाधीश महमूद और मित्तर ने मुस्लिम विवाह को विक्रय की संविदा के समान बताया। तो न्यायाधीश महमूद ने यह तर्क दिया था कि जो मुस्लिम विधि में महर का धन है वो पति द्वारा पत्नी को शादी के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है या फिर देने का वचन दिया जाता है। मुस्लिम विधि में महर जो है रोमन विधि के डिनेसियो प्राप्तर न्यूक्टियस के समरूप में बताया, जो कि अंग्रेजी विधि में वैवाहिक अनुबंध के नाम से जाना जाता है। और न्यायाधीश महमूद ने कहा कि मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय की संविदा के समान सिविल संविदा है और विक्रय में मूल्य के बदले संपत्ति का अंतरण होता है और विवाह की संविदा में पत्नी, संपत्ति और महर मूल्य। लेकिन मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से केवल सिविल संविदा नहीं हो सकती। इसका कारण ये बताया जाता है कि अगर मुस्लिम विवाह विक्रय माल के विक्रय की संविदा के समान है तो विवाह की संविदा में तो जो डावर होती है, महर होती है, वो पत्नी स्वयं प्राप्त करती है, उसके माता पिता को नहीं दी जाती है। तो यहाँ विक्रेता कौन है और विक्रय की विषय वस्तु क्या है? क्योंकि अगर विषय वस्तु आप पत्नी को मानोगे तो विक्रेता तो माता पिता होनी चाहिए, तो माता पिता को महर मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती तो पत्नी को ही है। और अगर मान लो वो जो पत्नी है वही विक्रेता है और वो अपने व्यक्तित्व को बेच रही है, तो ये तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि किसी को अपने व्यक्तित्व का विक्रय करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मुस्लिम विवाह ना तो पूर्ण रूप से सिविल संविदा है और ना ही पूर्ण रूप से धार्मिक संस्कार है। लेकिन फिर भी हिंदू विधि और मुस्लिम विधि में ये मेन अंतर है कि जो है ना, मुस्लिम विधि में तो उसको संविदा मान रहे हैं, लेकिन जो हिंदू विवाह होता है ना वो पूर्ण रूप से संस्कारी होता है। लेकिन जैसे ही आधुनिक हिंदू विधि आई ना, हिंदू विवाह अधिनियम के जरिए अब ना तो विवाह पूर्ण रूप से संस्कार रह गया है ना ही संविदा। लेकिन जो प्राचीन हिंदू विधि थी उसके अनुसार तो विवाह सिर्फ एक संस्कार था। और क्या अंतर है हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के विवाह में? तो मुस्लिम विधि में महर होती है लेकिन हिंदू विधि में नहीं है। मुस्लिम विधि में जो पत्नी होती है वो विवाह के बाद अपनी विधिक स्थिति वैसी बनाई रहती है जैसी पहले थी, लेकिन जब हिंदू विधि में विवाह होता है तो पत्नी की गोत्र में परिवर्तन होता है, मतलब कि वो पति की गोत्र में संपरिवर्तित हो जाती है। और मुस्लिम विधि में एक पति 4 विवाह कर सकता है, लेकिन हिंदू विधि में बहु विवाह निषेध है। अपन की एक मान्य विवाह की आवश्यक बातें क्या है मुस्लिम विधि में? मुस्लिम विधि में या तो एक विवाह वैध होता है या फिर निष्प्रभावी होता है या फिर अनियमित होता है। तो शिया और सुन्नी विधि में विवाह के जो शर्तें उनमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो जनरल रूल है कि किसी मुस्लिम विवाह को संपन्न करने के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान तो आवश्यक नहीं है, ना ही काजी या मुल्ला की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी है वैध विवाह के लिए आवश्यक होती है। तो पहली तो है कि प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, जब और कबूल होना चाहिए, सक्षम पक्षकार होने चाहिए और कोई भी विवाह में अनर्हता नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ विधिक अनर्हता है जो कि नहीं होनी चाहिए विवाह में। तो पहला तो है कि इजब और कबूली मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, जरूरी है। और ये प्रस्ताव स्वीकृति जो है पक्षकारों या फिर अभिकर्ताओं की उपस्थिति में और उनके सुनने में किया जाना चाहिए, और ये एक ही बैठक में होना जरूरी है। अब या फिर और स्वीकृति जो स्पष्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अपने विवाह करने के आशय को व्यक्त करना है, फिर भविष्य में विवाह करने का वचन विवाह नहीं बनता है। तो सुन्नी विधि में जो है प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए कोई शब्दों का निश्चित प्रारूप नहीं है, लेकिन शिया विधि में तजवीफ या फिर निकाह शब्दों या उसके व्याकरणिक प्रकारांतों द्वारा उसका प्रस्ताव और स्वीकृति होना आवश्यक है। ये शब्द होने चाहिए प्रस्ताव और स्वीकृति में। और अब ये प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए साक्ष्यों की जरूरत होती है। तो सुन्नी विधि में तो क्या है, या तो 2 पुरुष साक्षी हों या फिर 1 पुरुष और 2 स्त्रियां साक्ष्यों के रूप में हों, लेकिन शिया विधि में क्या है, किसी साक्षी की अपेक्षा ही नहीं है। सुन्नी विधि में भी अगर साक्षी नहीं है तो भी आपका विवाह जो शून्य नहीं होता है, वो अनियमित हो जाता है। अब जो सहमति होती है ना वो स्वतंत्र होनी चाहिए, जो लड़के और लड़की दोनों की जो सहमति है किसी भय, अनुचित दबाव या कपट से मुक्त होनी चाहिए। और अगर मान लो उन्होंने वयस्कता प्राप्त नहीं की है तो उनके संरक्षक की अनुमति आवश्यक होती है। तो मुस्लिम विधि में विवाह के लिए वयस्कता यानी कि बुलुग की आयु है कितनी? तो सामान्य नियम यह है कि 15 वर्ष मानी जाती है आयु लड़के और लड़की दोनों की। लेकिन अगर 15 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके विवाह वक्त जो है वो विवाह की संविदा करे। लेकिन यहाँ पर भी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे की तो विवाह शून्य ही होता है। तो मतलब कि 7 से 15 वर्ष का अगर लड़का लड़की है तो उसके विवाह जो है वो विवाह की संविदा कर सकते हैं। तो हनफी और शिया संप्रदायों में क्या है, पुरुष और स्त्रियों के मामले में जैसे वो 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं ना तो ये मान लिया जाता है कि वो वयस्क हो गए हैं। लेकिन अगर 15 वर्ष से पूर्व उनको वयस्क घोषित कराना है ना तो आपको साक्ष्य देना होगा खुद ही कि वो उससे पहले वयस्क हो गए। और शिया स्त्री के मामले में वयस्कता की जो आयु होती है ना वो मासिक धर्म के साथ ही शुरू हो जाती है, ये समझा जाता है। और ये सामान्य नियम ये है कि मासिक धर्म जो है 9 से 10 साल की उम्र में हो जाता है। लेकिन अगर आप साक्ष्य दो प्रत्यक्ष तो आप इसको विपरीत रूप से प्रूव भी कर सकते हो कि 15 वर्ष तक आपका नहीं हुआ है मासिक धर्म, तो ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि वयस्क का नहीं है ये। तो जो मुसलमानों का मामला होता है ना, विवाह महर और विवाह विच्छेद के संबंध में मुस्लिम विधि जो है भारतीय वयस्कता अधिनियम के प्रावधानों से पूर्णतः प्रभावित होती है। तो आप कहोगे कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम आया 1929 का, लेकिन वो जो अधिनियम है वो विवाह को छीनने नहीं करता है, बल्कि दंडित जरूर करता है लोगों को। तो अब सवाल होता है कि अवयस्कों के विवाह के लिए अभिभावक है कौन? तो विवाह के लिए जो अभिभावक होता है उसको कहते हैं जबर। तो सामान्यतः अवयस्क के विवाह के लिए कौन कौन व्यक्ति हैं अभिभावक के रूप में? तो पहले तो पुरुष हैं, पिता, पितामह है, कितनी पीढ़ी पर हो, सगा भाई, सहोदर भाई, सगे भाई का पुत्र, सहोदर भाई का पुत्र, सगा चाचा, सहोदर चाचा, सगे चाचा का पुत्र, सहोदर चाचा का पुत्र, ये जो पुरुष मेंबर है वो होते हैं अभिभावक। और अगर ये नहीं है तो स्त्री और बंधु नातेदार भी संरक्षक हो सकते हैं, वो है माता, दादी, नानी, सगी बहन, सहोदर बहन, एकोदर रक्त की बहन, एकोदर रक्त का भाई, एकोदर रक्त की भाई के वंशज, एकोदर रक्त की बहन के वंशज, बुआ, मामा, मौसी, चाचा की पुत्री और उसके वंशज। और इसके पश्चात भी दूर के संबंधी आते हैं। लेकिन शिया विधि में केवल पिता और पितामह को ही, भले वो कितनी पीढ़ी पर हो, अवयस्कता की विवाह के लिए संरक्षक होती है। तो यहाँ अवयस्क में विक्षिप्त व्यक्ति, मतलब कि जो पागल व्यक्ति होते हैं उनकी भी अभिभावकता आती है, ये इनके विवाह के लिए भी संविदा कर सकते हैं अभिभावक। लेकिन जो ये अभिभावक विवाह करेंगे ना, इसको जो अवयस्क हैं वो वयस्कता प्राप्त करने पर अस्वीकृत कर सकते हैं। तो जो पत्नी है वो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार जब तक 15 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले अगर उसका विवाह किया गया है तो वो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक उस विवाह को अस्वीकार कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो विवाह जो है पूर्णावस्था को प्राप्त न हो। लेकिन वहीं पुरुष को ये अधिकार तब तक रहता है जब तक उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस विवाह का अनुसमर्थन नहीं करे। मान लो उसने संभोग द्वारा फिर महर का भुगतान करके अगर वो स्वीकार कर लेता है तब तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो स्वीकार नहीं करता है, जब तक उस विवाह का अनुसमर्थन नहीं करता तब तक उसको अधिकार रहता है कि वो इस विवाह को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन वही महिला को यह अधिकार सिर्फ 15 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में ही है, वो तब जब आपका पूर्णावस्था को प्राप्त न हुआ होगा। मतलब अगर संभोग वगैरह हो गया है तो आप नहीं कर सकते उसको अस्वीकृत। तो अब क्या टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इंटरनेट के माध्यम से विवाह हो सकता है? तो विवाह जो है इस्लाम में इबादत की श्रेणी में आता है, जो कि गवाह की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। तो ये सब इंटरनेट द्वारा किया जाना विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विवाह के लिए कोई मुख्तार नियुक्त कर दिया जाता है तो निकाह की सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा से हो सकती है, लेकिन 2 गवाह के समक्ष होनी जरूरी है। तो ऐसा विवाह वैध हो जाता है।
तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दोनों विवाह के पक्षकारों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति गवाह के समक्ष होनी चाहिए और ये जो दोनों गवाह और अटॉर्नी है उनके नाम उनके पिता के नाम के साथ भली भांति परिचित होने चाहिए, क्योंकि गवाह और अटॉर्नी जो है उनका परिचय स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके नाम उनके पिता के नाम क्या है स्पष्ट होना चाहिए। अब प्रस्ताव स्वीकृति हो गई, स्वतंत्र सहमति हो गई। तीसरा जरूरी काम होता है कि कोई विधिक अनर्था नहीं होनी चाहिए विवाह में, मतलब कि जो विवाह के पक्षकार है वो निश्चित आसक्तियों के भीतर नहीं आनी चाहिए और परस्पर इस प्रकार संबंधित नहीं होनी चाहिए कि वो विवाह को अवैध बना दे। तो ये निषेध जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निरपेक्ष असमर्था, दूसरा है असापेक्ष असमर्था, तीसरा है निषेधात्मक और चौथा है निर्देशात्मक। पहला है पूर्ण असमर्था, फिर निरपेक्ष असमर्था। इसमें जो विवाह होगा ना वो तो शून्य होता है। तो यह असमर्था किसके साथ सकती है? एक तो रक्त संबंधों में विवाह से, विवाह संबंध में विवाह से, या फिर धात्रीय संबंध में विवाह से। तो रक्त संबंधी कौन होते हैं? तो कोई भी जो मनुष्य है इन महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रक्त संबंधित होती है। पहले तो उसकी माता या दादी, चाहे कितनी पीढ़ी ऊपर हो, दूसरी है उसकी पुत्री या पोत्री, चाहे कितनी पीढ़ी नीचे हो, उसकी बहन, चाहे सगी हो, चाहे सहोदर हो, चाहे गोदर हो, उसके किसी पुरुष के भाई की पुत्री या पोत्री, चाहे कितनी पीढ़ी नीचे हो। कोई भी पुरुष अपने पिता या माता की जो बहन होती है, मतलब मौसी या बुआ से, तथा दादा दादी की जो बहन होती है उनसे चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो विवाह नहीं कर सकता। अब दूसरा है विवाह संबंधी, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना आपके किसी विवाह से, किसी व्यक्ति के विवाह से जुड़ते हैं, रक्त के संबंध में तो नहीं होते लेकिन फिर भी विवाह से जुड़ जाते हैं। तो पहला तो है किसी पत्नी की माता या दादी से आप चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, और दूसरा है अपनी पत्नी की पुत्री या पोत्री से चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो। तो ये आपकी पुत्री पोत्री नहीं है, पत्नी की, बल्कि 4 विवाह कर सकता है ना मुस्लिम, तो किसी पत्नी की पुत्री या पोत्री से आप विवाह नहीं कर सकते। और तीसरा है आपके पिता या पितामह की कोई पत्नी है, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो उससे विवाह नहीं किया जा सकता। और चौथा है पुत्र पौत्र या दोहित्र, यानी कि नाती की पत्नी जो है चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो अब से विवाह नहीं कर सकते। और तीसरा होता है धात्रीय संबंध। एक संबंध आपका रक्त से होता है, एक होता है विवाह से किसी से, और तीसरा होता है धात्रीय संबंध की अगर 2 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी अन्य स्त्री का दूध पीता है तो वो उस स्त्री और शिशु के बीच में धात्रीय संबंध उत्पन्न हो जाता है। और धात्रीय संबंधी कौन होते हैं? जिन्होंने एक ही स्त्री का दूध पिया होता है। तो जो धात्रीय संबंधी होते हैं ना वो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। तो धात्रीय संबंध किससे हो गया? एक तो उस माँ से, और जो जिसने भी आपके साथ उस माँ का ही दूध पिया है, तो इन लोगों के बीच में विवाह नहीं होगा। लेकिन जो सुन्नी विधि है ना उसमें इस निषेध के कुछ अपवाद भी है, मतलब कि अगर आपने किसी बहन की धात्री माता से आप विवाह कर सकते हो, क्योंकि वो धात्री माता आपकी नहीं है, आपकी बहन की धात्री माता थी, तो आप विवाह कर सकते हो। एक धात्री बहन की माता जो थी ना, तो पहले तो था आपकी बहन की धात्री माता, क्योंकि उस बहन ने किसी और का दूध पिया तो वो उस माता से विवाह कर सकते हो। एक दूसरा है धात्री बहन की माता, क्योंकि आपके साथ एक लड़की भी थी जिसने की माता का दूध पिया है, तो उस धात्री बहन से तो आप विवाह नहीं कर सकते, लेकिन उसकी माता से आप विवाह कर सकते हो। और तीसरा है धात्री पुत्र की बहन, मतलब कि आपकी वाइफ से किसी बच्चे ने दूध पिया तो वो आपका धात्री पुत्र हो गया, तो उसकी जो अगर बहन है तो उससे विवाह कर सकते हो आप। और चौथा है धात्री भाई की बहन, मतलब कि एक लड़का था उसके साथ अपने दूध पिया, लेकिन वो बहन जो थी लड़की थी उसने उसी माता का दूध नहीं पिया, तो आप उस धात्री भाई की बहन से शादी कर सकते हो। लेकिन शिया विधि में इन अपवादों को मान्यता नहीं दी जाती है, उसमें तो हर धात्री संबंध में विवाह शून्य होता है। अब दूसरे आ जाते हैं सापेक्ष असमर्था। सापेक्ष असमर्था क्या होती है? जिसके विवाह में कुछ कमी है, उस कमी को आप दूर कर दोगे तो आपका विवाह वैध हो जाएगा। तो ये कमी कैसे आ सकती है? तो अवैध संयोग से, बहु विवाह से, यानी कि 5वीं स्त्री से विवाह कर दो तो, और तीसरा है उचित साक्ष्यों के अनुपस्थिति में, चौथा है धर्म की भिन्नता, और 5वां है इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री से विवाह कर दो। तो पहला है अवैध संयोग क्या होता है? जब आप किसी 2 ऐसी स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते हो जो कि उनमें से अगर एक पुरुष होता तो वो उनके बीच विवाह वैध हो जाता है, मतलब कि वो जो दोनों पत्नियां हैं आपकी, अगर उनमें से एक आदमी होता तो वो एक दूसरे से परस्पर रक्त विवाह या फिर धात्रीय संबंध के कारण परस्पर विवाह नहीं कर सकते थे। तो ऐसी 2 पत्नियां आप नहीं रख सकते, तो आप ये क्या कर सकते हैं? संयमता को दूर करने के लिए एक पत्नी को तलाक दे दो। तो इसीलिए जैसे कि 2 बहनें हैं तो दोनों बहनों से आप विवाह साथ में नहीं कर सकते हो, लेकिन दोनों में से अगर मान लो एक भी पुरुष होती तो वो रक्त संबंध के कारण एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। तो ये जो है नातेदारी की द्विविधा से बचने के लिए निषेध लगाया हुआ है। अब सुन्नी विधि में क्या होता है? ये विवाह तो नियमित होता है, लेकिन उसकी जो उत्पन्न संतान होती है ना वो वैध होती है। लेकिन शिया विधि में आप वो संतान वैध नहीं होती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान शिया विधि में अपनी पत्नी की बुआ से विवाह कर सकता है, लेकिन पत्नी की भतीजी से विवाह करना है उसको तो उसके लिए पत्नी की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो सुन्नी विधि में तो ये विवाह अनियमित होता है, लेकिन शिया विधि में अवैध संयोग के सिद्धांत के उल्लंघन करके विवाह होता है तो विवाह शून्य होता है। दूसरा आधार है बहु विवाह। तो ये तो शिया सुन्नी दोनों में सेम ही है। कोई भी मुसलमान जो है 4 पत्नियों तक ही सीमित विवाह कर सकता है, अगर वो 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो वो विवाह अनियमित हो जाता है। तो इसको नियमित करने के लिए क्या एक पत्नी को तलाक दे दो। और तीसरी जो अनियमितता है वो है उचित गवाह की अनुपस्थिति से आ जाती है। तो सुन्नी विधि में होता है ये, अगर जो गवाह चाहिए रहते हैं तो कि 2 पुरुष साक्षी हो या फिर एक पुरुष और 2 स्त्री साक्षी होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो आपका विवाह अनियमित हो जाता है। लेकिन शिया विधि में तो गवाह की जरूरत नहीं होती, तो उसमें ये अनियमितता नहीं रखते। तो वो सुन्नी मुसलमान जो है वो पुरुष गैर मुस्लिम स्त्री से यदि वो किताबिया है, मतलब कि मान लो ईसाई या फिर यहूदी किताबिया क्या होती है जो कि ऐसे धर्मनिष्ठा रखती है जिसका देवी ग्रंथ होता है, तो किसी ईसाई या यहूदी महिला से वो विवाह कर सकता है, परंतु वो मूर्ति पूजा करने वाली, मतलब हिंदू स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, या अग्नि पूजा करने वाली यानी कि पारसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। जो कि गैर किताबी से विवाह करेगा ना ये अनियमित होगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन शिया विधि में ना शिया पुरुष किसी भी गैर मुसलमान स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। अगर वो करता है ना तो वो विवाह शून्य होता है। लेकिन शिया पुरुष जो है ना किताबिया है, तो ईसाई यहूदी या पारसी महिला के साथ मुता यानी कि अस्थायी विवाह कर सकता है, वो वैध होता है। लेकिन कोई भी मुस्लिम महिला जो है किसी भी गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, भले वो शिया हो या सुन्नी हो। तो सुन्नी जो है पुरुष अगर करेगा तो वो किताबिया से कर सकता है, उसका विवाह जो अनियमित हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन शिया जो पुरुष है वो किसी भी किताबिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मुता विवाह जरूर कर सकता है। किताबी के गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर नहीं सकता है, वो शून्य होता है। 5वां आधार है इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री से अगर आप विवाह कर लो तो इद्दत क्या होती है? इसका उद्देश्य होता है कि स्त्री किसी को जो पति है उससे गर्भवती है अथवा नहीं जानने के लिए इद्दत की अवधि बितानी होती है। एक महिला को पति की मृत्यु या फिर तलाक होने पर, तो अगर एक महिला इद्दत की अवधि बिता रही है तो उसमें अगर आप उससे विवाह कर लेते हो तो उस अवधि में आपका विवाह अनियमित हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि इद्दत कब कब बिताना पड़ता है। आप अगर आपके पति की मृत्यु हो गई विवाह हो तो उस विवाह को इद्दत बितानी होती है। अगर आप विवाह विच्छेद कर लेते हो तो इद्दत बितानी होती है। और एक अगर आपका अनियमित विवाह है और आप का जो विवाह है वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया है तो आपको इद्दत बितानी होती है। अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ उसके पहले दंपति अगर अलग हो गए तो इद्दत नहीं बिताना पड़ता है। तो इस इद्दत की अवधि क्या होती है? तो अगर तलाक लिया गया है तो विवाह विच्छेद से 3 चंद्रमास या फिर अगर महिला का मासिक धर्म होता है तो 3 मासिक धर्मों की अवधि को उसको इद्दत में रहना है। और अगर वो गर्भवती थी तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता है, फिर अगर बच्चा या तो गर्भपात नहीं जाता उसका, जो भी अवधि अधिक होगी ना उस अधिक अवधि के लिए उसको इद्दत में रहना पड़ेगा। मान लो कि बच्चा जो है 3 माह के पहले पैदा हो गया, फिर गर्भपात 3 माह के पहले हो गया तो उसको 3 माह की अवधि तो बितानी होगी। अब बताते हैं विधवा पर। तो विधवा को 4 महीने 10 दिन की इद्दत बितानी होती है।
और अगर मान लो कि वो गर्भवती थी तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता, और मान लो अगर बच्चा या गर्भपात नहीं हो जाता, जो भी अवधि 4 मास 10 दिन से या फिर जो गर्भवती या गर्भपात की जो भी अवधि, तब तक आपको बिताना होगा, जो अधिक अवधि हो उसके लिए। और अगर विवाह अनियमित था तो मृत्यु या विवाह विच्छेद दोनों ही दशाओं में आपको 3 चंद्रमास या फिर 3 मासिक धर्म की अवधि तक ही इद्दत बितानी है। और अगर मान लो कि आपका विवाह विच्छेद हुआ, आप इद्दत की अवधि बिता रहे हो और इद्दत की अवधि के दौरान आपके पति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु की तारीख से आपको नई अवधि के लिए इद्दत बितानी होती है, जैसे कि मृत्यु के बाद बितानी होती है ना, वैसे उसी अवधि के लिए 3 महीने की आप इद्दत की अवधि बिता रहे थे, आपका विवाह विच्छेद हुआ है, तो अब उस 3 महीने के बीच में अगर पति की मृत्यु हो गई तो उस दिन से आपको 4 महीने 10 दिन की इद्दत अनिवार्य हो जाएगी मृत्यु वाली। तो इद्दत की अवधि के दौरान क्या क्या अधिकार कर्तव्य आते हैं पक्षकारों पर, तो पहला तो पत्नी जो है जब इद्दत व्यतीत करी है तो उसके निर्वाह के लिए पति उत्तरदायी होता है, क्योंकि भरण पोषण देना होता है उसको। और दूसरा दायित्व होता है पत्नी का कि वो जो है दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती इद्दत की अवधि में। पुरुष तो 4 विवाह कर ही सकता है, लेकिन अगर मान लो कि 4 पत्नी उसकी ऑलरेडी है और कोई एक पत्नी इद्दत की अवधि बिता रही है, तो जब तक उसकी इद्दत की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक आप 5वां विवाह नहीं कर सकते। तो जब तक वो इद्दत की अवधि में है तब तक वो आपकी पत्नी रहती है। अब अगला है कि अगर इद्दत की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अगर दंपति में से कोई भी, जैसे कि पुरुष या महिला कोई भी, उनकी मृत्यु हो जाए और आपका विवाह विच्छेद जो है अपरिवर्तनीय नहीं हुआ था, विवाह विच्छेद था, इद्दत हो रही थी, उस इद्दत के दौरान तो पति मर जाए फिर पत्नी मर जाए और आपका विवाह विच्छेद अपरिवर्तनीय, मतलब कि फाइनल नहीं हुआ था विवाह विच्छेद अपरिवर्तनीय, जैसे कि 3 तलाक वाले मामले में तो उसी टाइम वो अपरिवर्तनीय हो जाता है। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं ना, उनमें 3 बार तलाक आप दे सकते हो। एक बार तलाक दे दिया, फिर आप सोच सकते हो कि आपको तलाक देना है या नहीं देना है, तो उस बीच में अगर आपके बीच में वैवाहिक संभोग वगैरह हो जाता है तो आपका तलाक जो है अपरिवर्तनीय नहीं होता, फाइनल नहीं होता है, मतलब कि वो रिवोक हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपने तीसरा तलाक दे दिया उस दिन के बाद से रिवोकेबल हो जाता है आपका तलाक, अब तलाक हो गया फाइनल। तो अगर आपका तलाक अपरिवर्तनीय नहीं हुआ है और उसके पहले ही इद्दत की अवधि में आपकी किसी पक्ष की मृत्यु हो गई, तो दूसरा पक्ष जो है उस पति पत्नी के रूप में जो संपत्ति है उसमें उत्तराधिकार पाने का हकदार होता है। लेकिन अगर आपने 3 तलाक वाला तलाक दे दिया तो वो तो उसी टाइम ही परिवर्तन में आ जाता है, उसके बाद आप उससे उस पत्नी से विवाह कर नहीं सकते वापस, है ना। तो अगर वो इद्दत की अवधि बता रही है तो अगर उसकी मृत्यु हो गई किसी की भी तो आप पति पत्नी नहीं हो, आप उसके जो संपत्ति उसमें उत्तराधिकार नहीं पा सकते। लेकिन 5वां बताता है कि अगर विवाह विच्छेद किसी मृत्यु रोग में दिया गया है, जब पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी मृत्यु रोग था, इस कारण से विवाह विच्छेद हो रहा है, तो अगर पत्नी इद्दत पूरी होने से पहले ही पति मर जाए तो जो पत्नी है भले उसका विवाह विच्छेद अपरिवर्तनीय भी हो गया हो, मतलब कि अब इस विवाह विच्छेद को कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो भी वो पति की संपत्ति में उत्तराधिकार रख सकती है। लेकिन शर्त यही है कि वो विवाह विच्छेद उसकी सहमति से ना हो, क्योंकि पत्नी नहीं चाहती थी कि विवाह विच्छेद हो, लेकिन किसी पक्ष का मृत्यु रोग था इसलिए विवाह विच्छेद हो गया। अब भले उनका विवाह विच्छेद जो है अभी इद्दत की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय भी हो गया, मतलब कि अब फाइनल हो गया हो, तलाक तो देना ही है, तीसरा तलाक हो गया, तो भी पत्नी जो है पति की संपत्ति में हिस्सा पा सकती है। अपन देख लेते हैं एक पॉइंट है मान्य निवृत्ति, ये क्या होता है, इसको कहते हैं खलवत अल सही है, वैलिड रिटायरमेंट। क्योंकि पति पत्नी ऐसी एकांत की स्थिति में हो कि उसमें वैवाहिक समागम हो सकता हो, उसमें कोई विधिक नैतिक या विवाद बाधा नहीं हो, तो ये मान लिया जाता है कि उनमें समागम हो गया हो, तो इसको कहते हैं मान्य निवृत्ति की स्थिति में कहे हैं जाते हैं वो, और जो मान लिया जाता है कि वो समागम उनमें हो गया होगा, ये माना जाता है सुन्नी विधि में। लेकिन शिया विधि इसको मान्यता नहीं देती है, उनके लिए तो जब तक वास्तविक समागम ना हुआ वो तब तक नहीं कहते हैं अपन कि उनमें समागम हुआ है। तो मान लो अगर 3 तलाक की स्थिति है और अभी तीसरा तलाक नहीं हुआ है, उससे पहले कभी भी उनमें समागम हो जाए तो वास्तविक समागम को मान्यता देता है शिया विधि, लेकिन सुन्नी विधि मानता है कि अगर वैसी स्थिति में एकांता की स्थिति में तो उनमें समागम हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपन तीसरी कैटेगरी पर। तो पहली अपन ने पढ़ ली निरपेक्ष या पूर्ण, दूसरी पढ़ी सापेक्ष, अब तीसरी है निषेधात्मक असमर्थता कौन सी होती है। तो पहला तो है अगर दूसरे की पत्नी से कोई विवाह कर ले, विवाहित स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह कर ले, तो कोई भी मुस्लिम पुरुष जो है दूसरे की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, और विवाहित स्त्री तो किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर नहीं सकती, क्योंकि स्त्रियों को अधिकार नहीं है मुस्लिम विधि में कि वो दूसरा विवाह कर सके। और एक मुस्लिम पुरुष अगर दूसरी की पत्नी से विवाह करता है ना, तो उसको आईपीसी की धारा 494 के अंदर दंडित किया जाता है। और दूसरी निषेधात्मक असमर्थता है कि अगर एक मुस्लिम स्त्री गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह कर ले, तो ये अपन सापेक्ष असमर्थता में पढ़ गए थे, लेकिन सापेक्ष मतलब कि अनियमित होता है विवाह। तो अगर पुरुष सुन्नी पुरुष जो है वो गैर मुस्लिम स्त्री से किताबिया होकर वो उससे विवाह कर लेता है तो उसका विवाह नियमित होता है, और अगर शिया करता है तो शून्य हो जाता है। लेकिन अब निषेधात्मक असमर्थता में बताया गया है मुस्लिम स्त्री अगर गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह कर लेती है तो शिया विधि में तो विवाह शून्य है, लेकिन मुल्ला के अनुसार सुन्नी विधि में ये विवाह नियमित है, लेकिन फैदी के अनुसार शून्य है। तो जनरल तो यही है कि मुस्लिम स्त्री गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है, वो मुल्ला अलग बता रहा है कि सुन्नी के अनुसार नियमित हो जाता है, लेकिन शून्य होता है वो विवाह। तो जो सापेक्ष विवाह होता है ना, उसमें तो आपको अनियमितता ही देखनी है बस, कि आपके विवाह में कोई अनियमितता है उसको दूर करके खत्म की जाती है कि उस अनियमितता को, तो वो विवाह वैध हो जाता है। निषेधात्मक में शून्य होता है विवाह। अब चौथी असमर्थता आ जाती है निदेशात्मक। तो ये निम्न स्थितियों में हो सकती है। पहली तो है अगर गर्भवती स्त्री से विवाह कर लो, तो पूर्व पति से गर्भवती स्त्री से अगर कोई विवाह कर लेता है तो विवाह अवैध है। दूसरा है तलाक का निषेध, मतलब कि एक बार अगर 3 बार उच्चारण से विवाह का विच्छेद हो जाता है दो पक्षों के बीच में, तो उन्हीं पक्षों के बीच में पुनर्विवाह नहीं हो सकता। तो आपको 3 मौके होते हैं, आप सोच विचार कर लो, लेकिन फिर भी अगर आप उसके बाद में पुनर्विवाह नहीं कर सकते हो वही पक्ष। लेकिन अगर वो स्त्री जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर ले, उनकी विवाह जो है पूर्णावस्था को प्राप्त कर ले और फिर उसका जो दूसरा पति है वो मर जाए, फिर उसको तलाक दे दे, तब वो स्त्री इद्दत की अवधि का पालन करने के पश्चात जिससे पहले विवाहित थी ना उससे पुनर्विवाह कर सकती है। लेकिन निदेशात्मक असमर्थता में क्या बड़ा तलाक हो गया ना, दोनों के बीच में 3 तलाक हो गया, तो अब आप वापस पुनर्विवाह नहीं कर सकते। तीसरी निदेशात्मक असमर्थता है तीर्थ यात्रा में अगर विवाह कर रहे हो, तो अगर मक्का की यात्रा में आप विवाह कर ले रहे हो किसी से, तो शिया शफई मलकी हनबली विधि में इसको मान्य बताया गया, लेकिन हनफी विधि में इस विवाह को मान्य बताया गया। हमें बताया है कि समानता के नियम के विरुद्ध किया हुआ विवाह, की हनफी विधि में है सबसे कि अगर पति पत्नी के सामाजिक स्तर में समानता आवश्यक होती है। अगर मान लो कि कोई वयस्क लड़की अपने से निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है अगर, तो वो संरक्षक जो कि अगर वो अवयस्क होती तो उसके विवाह के संरक्षक होते वो उस विवाह को निरस्त कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा अशून्य करनी होता है। अब लास्ट है इसमें कि बीमार से अगर विवाह कर लेते हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रहे हो जो कि बीमारी से ग्रसित है जिससे कि उसकी मृत्यु भविष्य में हो सकती है, करीब भविष्य में, तो ऐसा विवाह जो है अवैध होता है। और अगर मान लो वो व्यक्ति ठीक हो जाए और विवाह का संभोग हो जाए आपके बीच में, तो विवाह वैध हो जाता है। अब वैधता के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो एक पहला होता है शून्य यानी कि बातिल विवाह, दूसरा होता है अनियमित यानी कि अमान्य फासी विवाह, और तीसरा होता है मान्य विवाह। शून्य विवाह तब तक होते हैं जबकि निरपेक्ष असमर्थता होती है ना पक्षकारों में, तब वो शून्य हो जाता है। तो निम्न दशाओं में शून्य होते हैं विवाह। पहले तो निरपेक्ष असमर्थता वाले सारे ग्राउंड है, जैसे कि रक्त संबंध के कारण, वैवाहिक संबंध के कारण और धात्रीय संबंध के कारण। और इसके अलावा भी है जब शून्य होते हैं जब एक दूसरे की पत्नी से आप विवाह कर लो, तो वो विवाह शून्य है। और पांचवा है अगर ऐसे व्यक्ति पुनर्विवाह करे जिनका विवाह विच्छेद तीसरे तलाक द्वारा हो चुका है और आप वैध अवरोध दूर नहीं कर, मतलब कि जैसे कि दूसरे पति से विवाह करे, दूसरे व्यक्ति से विवाह करे, फिर वो इद्दत की अवधि बिताए, तलाक दे, उसके बाद उसकी मृत्यु हो, इद्दत की अवधि बिताए, फिर आप पुनर्विवाह कर सकते। ये सब किए बिना अगर आपने विवाह कर लिया ना, तो वो विवाह शून्य है आपका। और इस शून्य विवाह के लिए तो शिया और विधि और सुन्नी विधि दोनों एक समान मत रखती है। अब दूसरा जाता है अनियमित या फिर अमान्य फासी विवाह, है ना। तो ये सिर्फ सुन्नी विधि में होता है। शिया विधि जो है विवाह को सिर्फ या तो मान्य बताती है या फिर अमान्य बताती है, लेकिन सुन्नी विधि में अनियमित विवाह भी होता है। और किसी दशा में होता है या तो अगर बिना साक्षियों के किया गया विवाह, क्योंकि सुन्नियों में ही विवाह में साक्षियों की अपेक्षा होती है, शिया में तो नहीं होती, तो बिना साक्षियों के किया तो आपका विवाह अनियमित है। दूसरा है 4 पत्नियों के विहित होते हुए भी 5वीं पत्नी से अगर विवाह कर लेते हो तो अनियमित हो जाता है। तीसरा है
किसी तलाकशुदा या फिर विधवा स्त्री से आप इद्दत की अवधि पूरी करने से पहले विवाह कर लो तो विवाह अनियमित होता है। चौथा है मूर्ति पूजन या फिर अग्नि पूजन धर्म मानने वाली स्त्री से अगर आप विवाह कर लो तो शिया विधि में तो आप ना तो किताबिया से, ना तो मूर्ति पूजन से, ना तो अग्नि पूजन से किसी से भी विवाह नहीं कर सकते हो, वो अवैध होता है। लेकिन सुन्नी में अगर मूर्ति पूजन या फिर अग्नि पूजन करने लगे हिंदू या पारसी से आप विवाह करें ना तो वो अनियमित होता है। लेकिन किताबिया से तो कर ही सकते हो आसानी से, वो तो वैध ही है। पाँचवा है अनधिकृत व्यक्ति द्वारा विवाह। तो इसके अलावा कोई भी ग्राउंड है जो कि मान्य विवाह और शून्य विवाह के अंदर नहीं आ रहे, तो कोई भी व्यक्ति जो है अनधिकृत है इससे विवाह करने के लिए तो भी विवाह लेता है तो सुन्नी विधि में वो अनियमित में चल जाता है। और छठा है अवैध संयुक्त के कारण निषिद्ध विवाह। अवैध संयुक्त क्या होता है, जैसे कि दो आपकी पत्नी ऐसी है जिनके बीच में अगर एक पुरुष होता तो विवाह नहीं होता दोनों के बीच में, तो आप ऐसी दो पत्नियों के एक साथ विवाह नहीं कर सकते, तो अवैध संयुक्त में अगर विवाह होता है ना तो सुन्नी विधि में अनियमित होता है। शून्य शिया विधि में अनियमित विवाह के बारे में क्या मानता है, तो उसमें तो सिर्फ या तो मान्य होगा विवाह या तो शून्य होगा। तो सुन्नियों के जो भी अमान्य विवाह है ना वो शिया विधि शून्य मानती है सिवाय उसके कि बिना साक्ष्यों के विवाह किए, मतलब शिया तो बिना साक्ष्य के विवाह कर सकते हैं तो उनका तो विवाह वैध होता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी जो ये ग्राउंड थे इनमें से अगर कोई भी ग्राउंड शिया विधि में होता है ना तो उनका विवाह शून्य हो जाता है। तो मान्य विवाह कौन से होते हैं, तो वो तो शिया सुन्नी दोनों में सामान्य है। मान्य विवाह वो होते हैं ना तो वो शून्य हो, ना तो अमान्य मतलब अनियमित या फिर फासिद, ना तो बाकी हो ना तो फासिद, तो सारे विवाह मान्य हो जाते हैं। तो मान्य विवाह के लिए क्या शर्तें होती है वो तो पढ़ चुके हैं। एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव और दूसरी द्वारा स्वीकृति, सहमति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, एक ही बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, अगर आपकी साक्ष्यों की अपेक्षा है तो साक्ष्यों की उपस्थिति में स्वीकृति होनी चाहिए, और जो है दोनों पक्षकार जो है विवाह करने के लिए समर्थ होने चाहिए, मतलब स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम होनी चाहिए, और अगर वो अवैध के पागल है तो उसके विवाह को द्वारा किया जाना चाहिए विवाह। और पांचवा है कि विवाह में कोई भी पक्षकार जो है रक्त संबंध, विवाह संबंध या धात्री संबंध से संबंधित ना हो, और अन्य पुरुष या महिला की पत्नी या पति की प्रास्थिति में ना हो। एक महिला तो किसी भी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, एक ही विवाह कर सकती है, लेकिन पुरुष भी अगर किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, और महिला तो किसी की पति से क्या किसी अन्य पुरुष से भी शादी नहीं करती। शून्य अमान्य और मान्य विवाह के परिणाम क्या होते हैं, तो शून्य विवाह का तो क्या परिणाम है, मतलब इसको कहते हैं बातिल विवाह। इसका परिणाम होता है कि भले ही आपका समागम हुआ हो या फिर उसके बाद में आप अलग हो रहे हो, शून्य विवाह का परिणाम ये होता है कि कोई वैधानिक प्रभाव ही नहीं होता है उस विवाह का, ना तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार या फिर दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं, और आपकी संतान जो होती है ना वो अवैध होती है। और दूसरा जाता है अमान्य विवाह, मतलब कि फासिद विवाह, तो ये सिर्फ शून्य में होता है। तो इसका क्या परिणाम होता है, तो इसकी दो परिस्थितियाँ होती है, एक आपका विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हुआ हो और एक तो उसके पहले या फिर उसके बाद की क्या परिणाम होंगे। अगर आप पूर्णावस्था को प्राप्त करने से पहले उस विवाह को छोड़ रहे हो तो ये शून्य विवाह की तरह ही परिणाम रखेगा, मतलब कि ना तो पत्नी को कोई मेहर की हकदार होगी ना उसको इद्दत का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका विवाह अमान्य था और आपका विवाह को आप पूर्णावस्था के प्राप्त होने के बाद खत्म कर रहे हो तो उससे क्या विधिक परिणाम होंगे, तो पहला तो आपके विवाह विच्छेद के बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना होगा, और इद्दत की अवधि क्या होगी, जो कि विवाह विच्छेद और जो मृत्यु दोनों की स्थितियों में 3 ही मासिक धर्मों की होगी। मान लो अगर आपका नियमित विवाह था तो आप विवाह विच्छेद कर रहे हो या तो आपके पति की मृत्यु हो रही, दोनों ही स्थितियों में आपको इद्दत की अवधि 3 मास के लिए पालन करनी होगी। तो जनरली मृत्यु और विवाह विच्छेद की दशा में अलग होती है इद्दत की अवधि। दूसरा परिणाम होगा कि पत्नी जो है निश्चित या फिर रिवाजी महर जो भी कम हुई में से उसको पाने की हकदार होगी, क्योंकि अगर आपने निश्चित कर रखी थी महर पहले तो वो देनी पड़ेगी, और मान लो रिवाजी महर जो कि नामात्र की होती है अगर आप निर्धारित ना करो तो इनमें से जो भी कम है ना वो पाने की हकदार होगी। तीसरा ये कि इद्दत की अवधि में वो निर्वाह खर्च पाने की हकदार नहीं होगी, ये मेन डिफरेंस है। एक वैध विवाह में अगर विवाह विच्छेद होता है इद्दत की अवधि में उसको भरण पोषण का हक होता है। और चौथा परिणाम ये है कि विवाह की जो संतान होगी वो औरत होगी, मतलब कि जायज होगी, वैध होगी, अवैध नहीं होगी। और पांचवा है कि तलाक का एक बार उच्चारण से ही विवाह का अंत हो जाएगा, मतलब 3 तलाक नहीं करने पड़ेंगे। और छठा है कि पक्षकारों का अलग किया जाना न्यायालय द्वारा जरूरी है, तो आपको इस विवाह को शून्य कराने के लिए न्यायालय में जाना होगा, और न्यायालय अगर आपका विवाह अमान्य था तो उसको जरूरी है कि वो आपको अलग करेगा ही। और तीसरा है एक मान्य विवाह के क्या परिणाम होते हैं, तो मान्य विवाह से तो पति पत्नी को कुछ अधिकार कर्तव्य आ जाते हैं। तो पहला तो होता है पारस्परिक अधिकार, कि दोनों को जो एक दूसरे के प्रति अधिकार दायित्व है। दूसरा है पत्नी के अधिकार और तीसरा है पति के अधिकार। तो देखते हैं पहले पारस्परिक अधिकार। तो पहला तो होता है कि विवाह के पक्षकार परस्पर दाय प्राप्त करने के अधिकार, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के उत्तराधिकारी होते हैं। दूसरा इनका समागम वैध हो जाता है। तीसरा है पक्षकारों के बीच में संबंधों की निषिद्ध आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि जो विवाह के संबंध के कारण आसक्ति उत्पन्न होती है ना, जिसके किसी पत्नी के कुछ रिश्तेदारों से विवाह नहीं कर सकते, वो वाली निषिद्ध आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। चौथा है उनके बीच वैध शर्तें बंधनकारी होती है, कि विवाह क्या है एक संविदा है तो संविदा पर शर्त भी कर सकते हैं, तो जो भी शर्त वैध होती है ना वो बंधनकारी हो जाती है, लगा सकते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शर्तें लगाई जा सकती है, लेकिन वो वैध हो जाती है। अब देखते हैं पत्नी के क्या क्या अधिकार है, तो पत्नी पति से उसके सामर्थ्य के अनुसार निवाह प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है, और अगर पत्नी आज्ञाकारिणी और वयस्क है तो उसको किस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता, भले ही वो अपनी संपत्ति से क्यों अपना निर्वाह कर सकती हो। और अधिकार तब तक रहता है जब तक विवाह विच्छेद न कर ले। और दूसरा है अगर एक से अधिक पत्नियां हैं उस पुरुष की तो उसका दायित्व है कि वो सबसे समान व्यवहार करे और सबको पृथक शयन कक्ष दे। और तीसरा अधिकार है महिला का कि वो मेहर प्राप्त करे, और अगर भुगतान नहीं किया जाए तो वो समागम से इनकार कर सकती है। और चौथा है कि वो कम से कम वर्ष में एक बार अपनी निश्चित दासित्व के भीतर के संबंधी के यहाँ जाएगी, और वो लोग उससे मिलने आ सकते हैं, और उसकी जो माता पिता है और जो पूर्व पति से उत्पन्न बच्चे हैं उनसे वो उचित अंतराल में मिल सकती है, क्योंकि ये लोग उसके यहाँ आ सकते हैं, उसको मिलने के लिए आ सकते हैं। और पांचवा है कि अगर पति मकानों पर रखा लग रहा है तो पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है, और उस इनकार के बावजूद भी वो निर्वाह के खर्चे प्राप्त कर सकती है। और छठा है कि वो एक कक्ष का उपयोग कर सकती है जिसमें उसके पति के अतिरिक्त कोई ना आए। अब पति के क्या अधिकार है, तो पति का कर्तव्य है कि वो अपनी दाम्पत्य निष्ठा का दृढ़ता से पालन करे, और पत्नी जो है स्वास्थ्य शिष्टता स्थान को ध्यान में रखते हुए पति के साथ समागम करने के लिए बाध्य है। पत्नी पति की उचित आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य है। चौथा है स्थानीय स्थिति और प्रथा के अनुसार पर्दा करना पत्नी का कर्तव्य है। और पांचवा है मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर पत्नी को इद्दत का पालन करना है, उसके लिए बाध्य है। वो तो कर्तव्य सारे पत्नी के, लेकिन ये अधिकार है पति के, वो बाध्य कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए उसको। तो अपन देखते हैं शून्य और अनियमित विवाह में अंतर क्या होता है। तो जो शून्य विवाह की जो रुकावटें होती है ना वो निरपेक्ष और स्थायी होती है, तो वो विवाह शून्य होता है। लेकिन अगर रुकावटें सापेक्ष है तो विवाह अनियमित होता है। तो अपन कहते हैं ना निरपेक्ष अयोग्यता और सापेक्ष अयोग्यता, तो ये तो अंतर है दोनों में। कोई विवाह में निरपेक्ष अयोग्यता होती है तो वो शून्य होता है, और सापेक्ष होती है तो अनियमित होता है, और अनियमित तो विवाह शून्य में होता है सिर्फ। दूसरा अंतर है कि शून्य विवाह की जो रुकावटें है उसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता, शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, क्योंकि अनियमित विवाह की अगर रुकावटें दूर कर दो तो विवाह मान्य हो जाता है। तीसरा है कि शून्य विवाह पति पत्नी के बीच किसी भी अधिकार दायित्व को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन अगर अनियमित विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त कर ले तो उसके वैधानिक परिणाम होते हैं। और चौथा है शून्य विवाह में समागम अवैध होता है, यानी कि जीना कहते हैं उसको, और संतान भी अवैध होती है, लेकिन अनियमित विवाह में संतान वैध होती है। अब देखते हैं एक मान्य और अनियमित विवाह में क्या अंतर है। तो अनियमित विवाह में पक्षकार एक दूसरे से किसी भी समय अलग हो सकते हैं, विवाह विच्छेद की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक मान्य विवाह में जरूरी है अगर आपको अलग होना है तो विवाह विच्छेद करो। और दूसरा अंतर है कि एक अनियमित विवाह में आप समागम भले ही कर लो लेकिन फिर भी पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन मान्य विवाह में उत्तराधिकारी होते हैं एक दूसरे के। अब मान्य विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर है। तो मान्य विवाह तो वैध परिणाम रहता है, शून्य विवाह में कोई भी परिणाम नहीं होते। दूसरा है कि जो मान्य विवाह है वो तो पूर्णतः वैध है, और शून्य विवाह जो है ना प्रारंभतः ही अवैध है। वैध विवाह में सारे अधिकार दायित्व आ जाते हैं पति पत्नी को, लेकिन शून्य विवाह में कोई अधिकार नहीं आता।
अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि विवाह में कुछ शर्तें लगा सकते हैं, तो किस शर्तों का पालन करना है, किसका नहीं करना है, देखते हैं। तो विवाह एक संविदा है, तो पक्षकार जो है सशर्त संविदा भी कर सकते हैं, मतलब कुछ शर्तें लगा सकते हैं। तो कौन सी शर्तें वैध होगी, कौन सी अवैध होगी, पढ़ लेते हैं। वैध शर्तें कौन कौन सी होती है? तो पहले तो है पत्नी की अनुमति के बिना पति से दाम्पत्य अधिकार से दूर नहीं करेगा। दूसरा है पक्षकार एक विशेष स्थान पर जाकर निवास करेंगे, तो विवाह से पहले ये शर्त लगा सकते हो आप। और तीसरा निर्वाह वृत्ति के रूप में आप धनराशि नियत कर सकते हो पहले से ही, भरण पोषण की राशि। चौथा है पति पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न जो बच्चे उनका भरण पोषण करेगा, ये कंडीशन लगा सकते हो। पति जो है पत्नी को उसके संबंधियों के जाने से नहीं रोकेगा और उनके संबंधियों को आने से भी नहीं रोकेगा। छठी कंडीशन लगा सकते हैं क्योंकि कुछ नियत समय तक विवाह का समागम नहीं होगा, मतलब ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं, एक महीने पहले एक दूसरे को जानेंगे, फिर से सोचेंगे समागम वगैरह के बारे में। पति ये करार कर सकता है कि वो अपना जीविका उपार्जन करके पत्नी का निर्वाह करेगा, अपनी कमाई से उसका भरण पोषण करेगा और जो उसके माता पिता द्वारा स्वीकृत मकान है उसमें रहेगा, कि अलग मकान में रह सकते हैं लोग। और आप भी शर्त लगा सकते हो कि दुर्व्यवहार करने पर वो पत्नी जो है पति का निवास स्थान त्याग सकती है। नवी शर्त लगा सकते हो कि पति द्वारा पत्नी से विवाह नहीं करेगा, दूसरी पत्नी से विवाह नहीं करेगा, पति दूसरी पत्नी दूसरी महिला से विवाह नहीं करेगा। और 10वां है मेहर का एक निश्चित अंश तुरंत दिया जाएगा और शेष विवाह विच्छेद के बाद इसी शर्त लगा सकते हो। और अवैध शर्तें कौन सी होती है? तो पहला है तो पति पत्नी को उसके संबंधी के जैसा यहाँ जाने से रोक सकेगा, ये शर्त अवैध है। और दूसरी है कि पत्नी अपने माता पिता के साथ ही रहे, इसमें उसको स्वतंत्रता होगी और वो बिना कारण के पति के निवास स्थान को त्याग दे, ऐसी शर्त लगा सकते हैं। और तीसरा है पति पर ये बंधनकारी अनुबंध लगा कि पत्नी के मकान में ही वो रहे, तो जाना तो पत्नी को पति के घर में होगा, पति पत्नी के घर में नहीं आ सकता। और चौथा है बिना किसी कारण के भविष्य में आप अलग हो सकते हो, ऐसा करार नहीं कर सकते आप। और पांचवा है कि तलाक देने की जो पति की स्वतंत्रता है उसको रद्द करने का करार नहीं कर सकते। छठा है सुन्नी विधि के अंतर्गत एक नियत समय तक विवाह की अवधि को सीमित करने की शर्त। तो सुन्नी विधि में आप नियत समय के लिए विवाह नहीं कर सकते, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए विवाह नहीं कर सकते, लेकिन शिया में कर सकते हैं, उसको मुता विवाह कहते हैं। और सातवीं शर्त की जो पति है वो अनैतिक स्थानों पर जाने से इस पत्नी को नहीं रोकेगा। और आठवीं ऐसी शर्तें लगा दो आपकी स्त्री अपने निर्वाह वृत्ति के भरण पोषण को परित्याग कर दे। और दूसरा की स्त्री मेहर की अधिकारी ना हो, ऐसी शर्त भी लगा सकते हैं। तीसरा की उत्तराधिकार के पारिश्रमिक अधिकार नहीं पत्नी के बीच में, ऐसी शर्त भी लगा सकते हैं। अगर विवाह वैध है तो उसकी सब तो मिलेगा ही। अब अगला टॉपिक है विवाह की पूर्व धारणा क्या होता है, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। क्योंकि जो मुस्लिम विवाह है वो बिना किसी अनुष्ठान के हो जाता है। अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य हो, मतलब कि कुछ साक्ष्य की उपस्थिति में हुआ है, विवाह दस्तावेज से हुआ है, जब तो चलो कोई बात नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है तो परिस्थितियों से ही अनुमान लगाना पड़ता है विवाह का, तो इसी को विवाह की पूर्व धारणा कहते हैं। किन परिस्थितियों और आचरणों से विवाह की पूर्ण धारणा बनती है? तो पहली कंडीशन तो है, मान लो कि पति पत्नी के रूप में आपके बीच में दीर्घकाल से समागम हो रहा है, तो ये समागम के लिए इनको शर्तें पूरी करनी पड़ती है, मतलब कि वो समागम जो है दीर्घकालीन होना चाहिए, पति पत्नी के रूप में समागम होना चाहिए, और ये जो समागम है निषिद्ध आसक्ति के बीच में नहीं होना चाहिए, और जो स्त्री है वो कभी वैश्य या फिर रखेल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गजनफर अली बनाम कनीज फातिमा के मामले में निर्धारित किया गया था कि स्त्री अगर पहले वैश्य या रखेल थी ना, तो अगर आपका समागम कितना ही दीर्घकालीन हो वो विवाह की पूर्ण धारणा उद्भव नहीं करेगा। और ये भी आवश्यक है कि स्त्री के साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया जाए और स्त्री को पत्नी की स्थिति प्रदान करने के आशय से उसको पत्नी के रूप में मान्यता दी गई हो पति द्वारा। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन में पूर्ण धारणा। दूसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, मान लो कि मित्रों पड़ोसी और रिश्तेदार द्वारा उनको पति पत्नी के रूप में मान्यता दे दी गई हो। विवाह का हुआ उसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं, लेकिन मित्र पड़ोसी रिश्तेदार जो है उनको पति पत्नी के रूप में मानते हैं, तो वो है विवाह उनका। और तीसरा तरीका होता है कि पति द्वारा पत्नी की अभिस्वीकृति से, कि वो पति स्वीकार कर ले कि हाँ मेरी पत्नी है, लेकिन शर्त ये है कि पति पत्नी का संबंध उनके बीच में अगर असंभव है तो ऐसी अभिस्वीकृति को प्रभाव नहीं होगी। निरपेक्ष असमर्थता वाले संबंध में अगर आपका विवाद दिख रहा है तो वो भी अभिस्वीकृति कर देंगे, विवाद तो शून्य होता है। और चौथा है कि पति द्वारा स्त्री से समागम की वैधता की अभिस्वीकृति से, कि वो पत्नी रूप में मान रहा है लेकिन पति मान ले रहा है कि जो समागम हुआ है वो वैध है हमारे बीच में। विवाह की पूर्व धारणा तो पढ़ ली अपन ने। अब अगला होता है वयस्कता का विकल्प अथवा विवाह की अस्वीकृति। इसको कहते हैं ख्याल उल बुलुग। मतलब अगर किसी अवयस्क लड़की या लड़की का विवाह उसके अभिभावक द्वारा कराया जाता है तो उनको वयस्कता प्राप्त करने पर विकल्प होता है कि वो उसकी अस्वीकृति या फिर पुष्टि कर सकते हैं। तो अवयस्क बालकों के अधिकार को कहते हैं वयस्कता का विकल्प, यानी कि ख्याल उल बुलुग। तो मुसलमानों में मनुष्य के जीवन को की 3 अवस्था होती है। पहली होती है सगीर। सगीर मतलब कि 7 वर्ष से कम की आयु, तो इसमें तो विवाह प्रारंभ से शून्य होता है। दूसरा होता है शरीरी, जब किसी की आयु 7 वर्ष से अधिक हो लेकिन 15 वर्ष से कम हो, तो एक शरीरी की आयु में अगर उसका विवाह होता है तो बुलूक जब हो जाता है तो उसका एक विकल्प होता है। तो बुलूक की आयु का होती है तीसरी अवस्था होती है, जब लड़का लड़की की उम्र 15 साल से अधिक हो जाए। तो एक बुलूक जो होता है ना वो तो इस अवस्था में अपनी इच्छा से विवाह कर सकता है, लेकिन अगर उसका विवाह जो है सगीरी की आयु मतलब कि शरीरी की आयु में, मतलब कि 15 साल से कम लेकिन 7 साल से ऊपर था तब किया उसका विवाह, तो वो जैसे ही 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है कि वयस्क हो जाता है, तो उसका विकल्प है कि वो उस विवाह को या तो मान्य कर ले या फिर अवैध कर ले, यानी कि शून्य कर दे। तो एक पुरुष को ये अधिकार कभी भी होता है, भले उसकी आयु 15 वर्ष से बाद कितनी भी हो, लेकिन ये विकल्प तब तक होता है जब तक कि वो उस संविदा का मतलब विवाह का अनुसमर्थन ना कर दे, मतलब कि या तो सूर्य घोषणा कर दे या फिर मेहर का भुगतान कर दे या फिर समागम करके वो संविदा को अगर अनुसमर्थित कर देता है तो उसके बाद वो ये विकल्प नहीं अपना सकता। लेकिन वही महिला की दशा में पहले मुस्लिम विधि जो पहले चलती थी ना उसमें तो क्या था कि उसको विकल्प ही नहीं था ऐसा, वो तभी इसको अवैध कर सकती थी जब उसके जो अभिभावक है उन्होंने उपेक्षा या शरारत से विवाह कर दिया हो या फिर उस विवाह से उस अवैध को प्रत्यक्ष कोई क्षति होती हो, लेकिन जनरली उसको नहीं था अधिकार। लेकिन जब से मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है उसमें उसकी धारा 2(7 एक अवैध मुस्लिम लड़की को भी सामान्य स्थितियों में भी अपने विवाह को वैध या फिर अवैध करार करने की अनुमति देता है, लेकिन उसको निम्न शर्तें पूरी करने की। पहले तो वो विवाह 15 वर्ष की आयु से उसका पहले हुआ हो, और वो जैसे ही 15 वर्ष की आयु प्राप्त करे लेकिन 18 वर्ष की आयु से पहले उस विवाह को अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि इसके लिए एज लिमिट दी हुई है, 18 वर्ष से पहले आप अस्वीकार कर सकते हैं इस विवाह को। और तीसरा ये जरूरी है कि आपका विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त न हुआ, कि अगर समागम हो गया है उसके बाद आप नहीं कर पाओगे अस्वीकार। अस्वीकार करना है तो आपको 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में कभी उसको अस्वीकार करना है, और ऐसे विवाह को कर सकते हो जो कि आपकी 15 वर्ष की आयु के पहले कर दिया गया आपका। इस अधिनियम का क्या प्रभाव हुआ कि प्राचीन मुस्लिम विधि में जब स्त्री जो थी वो सिर्फ अगर विवाह की लापरवाही कपट से विवाह हुआ है तो उस विवाह को अस्वीकार कर सकती है, लेकिन इस अधिनियम से वो सामान्य परिस्थितियों में भी विवाह को स्वीकार कर सकती है। प्राचीन विधि में क्या था तो उसको यह विकल्प तुरंत उपयोग करना था, 15 वर्ष की आयु में जैसे ही प्राप्त किया उसको तुरंत जाना है और उस विकल्प का उपयोग करना, लेकिन इस अधिनियम में 18 वर्ष का समय दे दिया, 15 से 18 वर्ष का उसके पास समय है उसको स्वीकार करने का। और तीसरा प्रभाव ये है कि जब तक आप विवाह को विच्छेद की डिग्री प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपका विवाह मान्य है, मतलब कि अस्वीकृति का विकल्प प्रयोग करने के लिए महिला को वाद करना होगा, डिग्री प्राप्त करनी होगी। और जरूरी है कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसके विवाह का पूर्णावस्था को अगर उसने सहमति दे दी ना तो वो विकल्प का उपयोग नहीं कर सकती। अगर 15 वर्ष के पहले अगर उसके साथ समागम हो रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसे भी। तो 15 वर्ष से पहले अगर पूर्णावस्था को प्राप्त हो रहा है विवाह तो उसके पास विकल्प है भी, लेकिन अगर पूर्णावस्था को प्राप्त 15 वर्ष के बाद भी आपका समागम हो रहा है तो मतलब कि आप उसकी पूर्णावस्था को सहमति दे रहे हो एक बार, तो उसके बाद में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो जरूरी यही है कि 15 वर्ष के बाद आप समागम ना करो, पूर्णावस्था नहीं आनी चाहिए।
और ये जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो है मुस्लिम महिला को ही इस आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार देता है, पुरुषों को नहीं। पुरुषों के लिए तभी प्राचीन मुस्लिम विधि लागू है। पुरुष तो 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कभी भी उसको अस्वीकार कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि वो भी पूर्णावस्था के लिए उस विवाह को स्वीकृति ना दे दे। तो जब तक स्वीकृति नहीं देता है तब तक वो कभी भी उसको अस्वीकार कर सकता है। एक पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति क्या उपचार उपलब्ध होते हैं। तो पति को क्या उपचार होता है, अगर मान लो कि पत्नी अवज्ञाकारिणी हो गई है तो पति को क्या उपचार है कि वो चाहे तो विवाह विच्छेद कर ले या फिर निर्वाह वृत्ति देने से इनकार कर लिया, फिर दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वाद ना दे। लेकिन अगर पति के विरुद्ध पत्नी को क्या उपचार होते हैं, तो वो निर्वाह वृत्ति का दावा कर सकती है, भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, मतलब की और धारा दंड प्रक्रिया संहिता की 125 के अंतर भी निर्वाह वृत्ति का दावा कर सकती है उस पर। और अगर उसको आसानी शारीरिक जोखिम की अवस्था है तो वो पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। तो अपन करते हैं जो पति का अधिकार है दाम्पत्य अधिकार का पुनर्स्थापन, तो उस अधिकार के बारे में अपन पढ़ते हैं डिटेल में। तो जो विवाह है वो एक संविदा है, तो उसके यथावत पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद लाया जाता है। जब भी कोई पति पत्नी बिना विभेद कारण के दूसरे पक्षकार को के संपर्क से अलग हो जाता है तो पीड़ित जो पक्षकार है वो दाम्पत्य अधिकारों के लिए दावा कर सकता है पुनर्स्थापन के लिए। अब अगर एक पति वाद दायर कर रहा है पति पत्नी के विरुद्ध, तो कौन कौन से प्रतिवाद कर सकती है पत्नी, कि क्यों वो उसके साथ रहने से मना कर सकती है। तो पहला तो है विवाह की मान्यता, मतलब वो ये प्रतिवाद कर सकती है कि वो विवाह जो है मान्य ही नहीं है। जैसे कि मुसम्मात बाख बीवी बनाम कायम दीन के मामले में क्या हुआ था, एक स्त्री थी, उसका विवाह जो था उसके पति से इद्दत के दौरान हुआ था। अब जैसे उसकी इद्दत समाप्त हुई, विवाह तो इद्दत के दौरान हुआ, लेकिन फिर भी उस विवाह के बाद उसके बीच में इद्दत के बाद भी समागम हुआ, लेकिन जो पत्नी है उसने बाद में उसको छोड़ दिया। पति ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वाद लाया तो लाहौर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्योंकि उनका विवाह इद्दत के काल में हुआ था इसीलिए वो विवाह जो था अनियमित था, इसीलिए पति के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री नहीं दी गई। दूसरा प्रतिवाद ले सकती है महिला की कानूनी निर्दयता हो रही है उसके साथ, मतलब उसके पति ने मान लो उसको उस पर पुरुष गमन का निराधार दोषारोपण किया क्योंकि दूसरे पुरुषों के साथ रहती है, ऐसा दोषारोपण किया तो महिला उसके साथ रहने से मना कर सकती है, अलग रह सकती है। या फिर पति ने पत्नी पर कोई भी व्यवहार या फिर दांडिक वाद दायर कर रखे हैं बिना कारण के। और तीसरा है कि अगर उसके साथ वो उग्र मारपीट करता रहता है, या फिर जो पत्नी के लाभ के लिए मान्य संविदा की थी उन्होंने विवाह के दौरान विवाह के पहले तो उसको पालन करने में पति असफल रह रहा है, या फिर पति जो है पत्नी की संपत्तियों का अंतरण करने के लिए उसको विवश कर रहा है, संदेह पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर रहा है, या फिर उसने तलाक के लिए समझौता कर रखा था पहले पत्नी से कि वो तलाक दे सकती है कभी भी, तो ये आधार भी प्रस्तुत कर सकती है वो। तो ये तो सब उदाहरण हो गए कानूनी निर्दयता के। तो तीसरा बात वो ले सकती है कि अगर उसके मुअज्जल महर का भुगतान नहीं हुआ है, तो अगर पति जो है उसने पत्नी को मुअज्जल महर की रकम नहीं दी है और इसीलिए वो पति के साथ नहीं रह रही है, तो अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अलग रह सकती है। लेकिन अगर वो उनका विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है तब तो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन विफल का जो वाद विफल नहीं होगा, उनकी डिग्री दी जाएगी, लेकिन उसमें ये शर्त लगाई जाएगी पति पर कि वो मुअज्जल महर का भुगतान भी कर दे। और चौथा प्रतिवाद ले सकती है महिला की उसके पति को अगर जाति से बाहर बहिष्कृत कर दिया गया है तो भी वो पुनर्स्थापन की डिग्री प्राप्त कर सकता है पत्नी के प्रति। और छठा है कि अगर उनके बीच में कोई समझौता हुआ है, लेकिन पांचवा है कि उनके बीच में कोई समझौता हुआ है, जैसे कि तलाक लेने के लिए समझौता कर दिया था उन्होंने कि महिला चाहे जब तलाक खुद से ले सकती है तो अब वो पुनर्स्थापन के लिए डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता पति। लेकिन अगर यही इन्होंने शर्त ऐसी लगाई थी समझौता से क्या होता है कि जो पत्नी है वो माता पिता के साथ रह सकती है, उसको आज़ादी है, तो ये जो शर्त है वो शून्य होती है, तो यहाँ पत्नी ऐसा प्रतिवाद नहीं ले पाएगी। और एक प्रतिवाद ले सकती है कि धर्म त्याग दिया अगर पति ने तो भी उसके साथ रहने से मना कर सकती है। और एक लियन जीहर होता है, मतलब लियन मतलब कि परपुरुष गमन का निराधार उसने दोषारोपण किया है तो मना कर सकती है उसके साथ रहकर। या फिर जीहर मतलब कि पति ने उसकी पत्नी का कंपेरिजन कर दिया निश्चित दासत्व वाली स्त्रियों से, जैसे कि उसकी वो कहते हैं कि मैं तुम तो मेरी माँ जैसी लगती हूँ, मतलब माँ जैसी हो मेरे, तो वो पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है। और एक आधार हो सकता है अगर वो पत्नी है उसके पास अधिकार है कि विवाह को अस्वीकार कर सकती है कि ख्यालुल बुलूग का वो प्रयोग कर रही है तो भी उसके साथ वो रहने से मना कर सकती है। और अगला है कि अगर पति नपुंसक है तो भी वो ये प्रतिवाद ले सकती है। अब हम पढ़ते हैं मुता विवाह क्या होता है। तो मुता विवाह जो है बस शिया विचार पद्धति में चलता है, वो भी इतना अशरिया शिया स्कूल में। तो मुता विवाह जो होता है अस्थायी विवाह होता है। मुता का मतलब होता है हो गया उपभोग, हैफनिंग के अनुसार ये आनंद के लिए विवाह होता है। तो शिया कानून के अनुसार एक मुसलमान पुरुष किसी किताबी मतलब ईसाई यहूदी या फिर किसी पारसी स्त्री से मुता विवाह कर सकता है, लेकिन हिंदू से नहीं कर सकता। तो मुता विवाह शुरू कैसे हुआ, तो इस्लाम के अभ्युदय से पूर्व अरब के समाज की जो भी स्त्रियाँ थी वो अपने खेमों में पुरुषों के साथ समागम करती थी, लेकिन उसमें कोई भी पारस्परिक दाम्पत्य अधिकार नहीं बनते थे और न ही जो संतान उत्पन्न होती थी वो वैध होती थी, वो सिर्फ अपनी माता की संतान होती थी। तो जब अरब निवासी व्यापार करने जाया करते थे तो या फिर युद्ध करने के लिए जाया करते थे तो वो प्राय मुता विवाह कर लेते थे। तो मुता विवाह के लिए आवश्यक तत्व क्या है, पहला तो मुता की जो संविधा होती है उसमें उसके संबंध में अवधि निश्चित करनी होती है, मतलब कि एक दिन के लिए विवाह करो या फिर एक वर्ष के लिए या फिर कई वर्षों के लिए भी हो सकती है। और दूसरा जरूरी काम है कि आपको संविधा में महर की धनराशि का उल्लेख करना होगा, मतलब महर निश्चित करनी होगी। लेकिन मान लो अगर आपने अवधि नियत कर ली लेकिन महर निश्चित नहीं की तो ये संविधा शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर आपने महर तो नियत की लेकिन अवधि निश्चित नहीं करी कि इतने दिनों के लिए, मुता विवाह होता है किसी निश्चित अवधि के लिए, तो वो मुता विवाह जो है मुता तो शून्य हो जाएगा, लेकिन ये स्थायी विवाह हो जाएगा, मतलब अवधि निश्चित नहीं है तो मतलब कि जीवन भर के लिए विवाह, तो आपकी महर तो नियत थी तो ये स्थायी विवाह की तरह हो जाएगा। और तीसरा होता है कि जो नियमित विवाह होते हैं ना उसमें तो पत्नियों की संख्या सिर्फ 4 ही है, लेकिन अगर मुता विवाह कर लेना कोई तो उसको पत्नियों की संख्या में नहीं गिना जाता। तो अब अरब काल में तो कैसे भी चलता था मुता, लेकिन अब इसमें कुछ सुधार हो गए हैं तो इसकी कुछ विधिक प्रासंगिकता होती है मुता विवाह की। तो पहला है कि पक्षकार के बीच में पारस्परिक उत्तराधिकार तो उद्भव नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो स्पष्ट संविदा कर सकते हो कि एक पक्ष का उत्तराधिकार होगा या फिर दोनों का होगा। और दूसरा इस विवाह से उत्पन्न संतान वैध होती है और वो माता पिता दोनों से उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती है। और तीसरा होता है कि नियत अवधि की जैसे समाप्ति होती है फिर उसके पहले भी पारस्परिक सहमति से या फिर पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो ये विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। अब मुता विवाह में ना तलाक नहीं होता है, लेकिन जो पति है चाहे तो पत्नी को शेष अवधि का दान दे देता है, तो उसको कहते हैं हिबाई मुद्दत। तो मतलब पति अगर उसको शेष अवधि के लिए छोड़ दे कि चलो पहले कैंसिल कर दे इस विवाह को तो उसको हिबाई मुद्दत कहते हैं। लेकिन अगर मान लो पत्नी नियत समय के पहले पति को त्याग देती है तो अब पति जो है उसकी महर की रकम को अनुपातिक हिस्सा काट दे सकता है। और पांचवा पहना होता है अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है तो पत्नी पूरी महर की अधिकार नहीं हो जाती है, और अगर मान लो प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको आधे महर की अधिकार नहीं होती। अब पत्नी जो है निर्वाह वृत्ति की अधिकार नहीं होती इस विवाह में, लेकिन वो दंड प्रक्रिया संहिता की 125 में निर्वाह का वाद कर सकती है। अब मुता विवाह में अवधि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है कि एक दिन आधे दिन किसी भी अवधि के लिए हो सकता है। और आठवां कि मुता ढंग से अगर विवाह हो रहा है तो पत्नियों की कोई संख्या भी सीमित नहीं है, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है। और मुता विवाह में पत्नियों के निवास का स्थान प्रबंध करने के लिए प्रतिवादी नहीं होता। लाइक अगर मुता विवाह हुआ है तो इद्दत की अवधि क्या होगी, तो अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को 4 महीने 10 दिन का इद्दत करना पड़ता है अगर वो गर्भवती थी तो उसके बच्चे के जन्म के समय तक। और अगर विवाह समाप्ति हो रही है मृत्यु के अलावा किसी भी कारण से तो उसे विवाह के अगर समागम कर लिया गया है तो इद्दत जरूरी होता है। और अवधि होगी मासिक धर्म अगर उसको हो रहा है तो 2 मासिक धर्मों तक, और अगर मासिक धर्म नहीं होता है तो 45 दिन तक। लेकिन अगर समागम नहीं हुआ तो इद्दत करना जरूरी नहीं। लेकिन यार है कि
जब तक वो पत्नी निष्ठा भंग ना कर दे तब तक उसको अपनी मेहर का अधिकार होता ही है। अब एक निकाह और मुता में क्या अंतर है? तो मुता जो है सीमित अवधि के लिए होता है, जबकि निकाह जो है स्थायी विवाह है। मुता सिर्फ इतना शरिया शिया विधि में लागू है, बाकी निकाह निकाह तो सब में ही लागू होता है। अब मुता में पत्नी पत्नी को उत्तराधिकार का अधिकार मिलता है, लेकिन संतान की वैध होती है और संतान को माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार होता है, लेकिन निकाह में उत्तराधिकार का अधिकार मिलता ही है दोनों को। मुता विवाह में विवाह विच्छेद मान्य नहीं होता, लेकिन निकाह में विवाह विच्छेद हो सकता है। मुता विवाह में अगर पूर्णावस्था नहीं आई है तो महिला सिर्फ आधे मेहर की हकदार होती है, लेकिन अगर विवाह हुआ निकाह हुआ है तो हर अवस्था में वो पूरी मेहर लेती है। अब छठा आधार है कि मुता में विवाह वृत्ति की हकदार नहीं होती है पत्नी, लेकिन निकाह में होती है। तो मुता में न्यूनतम राशि नियत नहीं है मेहर की कितनी होगी, लेकिन हनफी विधि में निकाह की न्यूनतम राशि नियत है 10 दिरहम मेहर की। तो मुता में अगर मेहर नियत नहीं करो ना तो विवाह शून्य होता है, लेकिन अगर नॉर्मल निकाह में नहीं करो मेहर तो एक वाजिब मेहर तय हो जाती है अपने आप ही। अब क्या मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होता है? तो विवाह के बाद काजी जो है प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देता है सामान्यतः, लेकिन मुस्लिम विधि में पंजीकरण आवश्यक नहीं है। लेकिन पंजाब, बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन के नियम बनाए हुए हैं, लेकिन वो वैकल्पिक है, चाहो तो करवा लो। लेकिन फिर भी रजिस्ट्री ना करवाने से विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विवाह तो फिर भी वैध होता है। क्योंकि लेकिन जहाँ विवाह हो रहा है उस स्थान में अगर कोई रूढ़ी ऐसी प्रवर्तित है जिसके अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है तो वहाँ पंजीकरण करवाना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे अगर विवाह जो आपका विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुआ है तो आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, भले ही पति पत्नी का धर्म कुछ भी हो। अब एक हिंदुओं का मामला था, हिंदू विधि का मामला, ये सीमा बनाम अश्विनी कुमार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया गया था कि पंजीयन करवाना विवाह का अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये इस बात का साक्ष्य है कि पक्षकार के बीच विवाह हुआ है। तो इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा था ये समाज के हित में होगा कि पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन किया नहीं है। तो ये केस आप हिंदू विधि वाले में लिख सकते हो और हिंदू विधि में पूछते भी केस 2006 का है। अब इस्लाम में बहु विवाह है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि तुम क्या है 2 3 4 कितनी भी पत्नी रख सकते, क्योंकि कुरान में लिखा है कि तुम उस स्त्री से शादी करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, 2 3 या 4। तो यहाँ लिखा हुआ है 4 तक आप पत्नी रख सकते हो, लेकिन यदि तुम इस बात से डरते हो कि तुम सबके साथ न्याय नहीं कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा ही होगा कि एक विवाह करो। तो कुरान के अनुसार बहुपत्नी विवाह किया जा सकता है, लेकिन 4 पत्नियों से विवाह कर सकते हैं, लिखा है 2 3 या 4 विवाह कर सकते हैं आप। तो लेकिन जरूरी ये है कि आप सभी पत्नियों के साथ समानता बरतो। एक मामला था अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघ 1996 का। इसमें ये रिट दायर की गई थी कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो बहु विवाह है और एक तरफा तलाक का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 14-15 के विरुद्ध है। तो न्यायालय ने ये निर्देश किया कि ये जो रिट याचिका है इसको निपटाने की योग्यता न्यायालय को नहीं है, क्योंकि ये उपचार जो है विधायिका कर सकती है, न्यायालय विधि नहीं बना सकता। तो अब लास्ट टॉपिक विवाह का ये कि शिया और सुन्नी में विवाह में क्या अंतर है। पहला तो है कि सुन्नी विधि में प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए कोई शब्द का प्रारूप निर्धारित नहीं है, लेकिन शिया विधि में तजवीव या फिर निकाह शब्द का प्रयोग करना प्रस्ताव और स्वीकृति में आवश्यक होता है, क्योंकि ये शब्द का प्रयोग करके आपको प्रस्ताव और स्वीकृति करनी है। और सुन्नी विधि में क्या है कि उपयुक्त मेहर है और समान श्रेणी के पुरुष से अगर आपका विवशता या फिर बिना इरादे के विवाह किया जा रहा है ना किसी महिला का, तो वो विवाह मान्य होता है, लेकिन शिया विधि विवशता और कपट के कारण किए हुए विवाह को शून्य मानती है। और तीसरा आधार है कि सुन्नी विधि में 2 पुरुष या फिर 1 पुरुष और 2 स्त्रियों की साक्षी होना जरूरी है विवाह की मान्यता के लिए, लेकिन शिया विधि में साक्षी आवश्यक नहीं है। अब सुन्नियों में क्या होता है, मुसलमान पुरुष जो है गैर मुसलमान की ताबिया स्त्री से शादी कर सकता है, लेकिन स्त्री किसी मुसलमान को छोड़कर किसी से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन शिया में क्या होता है, पुरुष या स्त्री गैर मुसलमान से निकाह कर ही नहीं सकते और केवल अगर मुता विवाह में पुरुष की ताबिया स्त्री से विवाह कर सकता है। अब सुन्नी विधि में जो पुरुष है पत्नी की भतीजी बुआ मौसी से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन शिया विधि में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जो पुरुष है वो पत्नी की भतीजी से पत्नी की अनुमति से विवाह कर सकता है और पत्नी की जो बुआ और मौसी से है वो बिना अनुमति के विवाह कर सकता है। अब सुन्नी विधि में ना इद्दत की अवधि कैलकुलेट कैसे की जाती है? अगर मासिक धर्म वाली पत्नी की करनी हो तो उस पत्नी का इद्दत काल होगा 3 मासिक धर्मों तक, और अगर बिना मासिक धर्म वाली पत्नी है तो उसका इद्दत काल होगा 3 चंद्र मासों तक। शिया विधि में कैसे कैलकुलेट होती है? मासिक धर्म वाली पत्नी है तो उसकी इद्दत की काल अवधि गिनी जाती है 3 तुहर तक। सुन्नी में क्या है? मासिक धर्म तक, और शिया में क्या है? 3 तुहर। तुहर क्या होती है? ऐसा समय जब कि स्त्री रजस्वला ना हो। तो डिफरेंस क्या है कि जब मासिक धर्म ना चल रहे हो ना तब से गिनी जाएगी शिया में, तो लेकिन सुन्नी में मासिक धर्म आपके आ गए तो अगले मासिक धर्म तक ऐसे 3 महीने गिने जाएंगे। क्योंकि शिया विधि में जब आपके मासिक धर्म नहीं चल रहे हो ना तब से गिनी जाएगी 3 महीने की अवधि, और अगर बिना मासिक धर्म वाली स्त्री है ना तो उसका इद्दत काल होता है 78 दिन का। और सुन्नी में क्या है? 3 चंद्रमास का। अब सुन्नी विधि में क्या होता है, अगर गर्भवती स्त्री है ना कोई, तो वो चाहे गर्भ जीना से ही क्यों ना हो, जीना मतलब कि अवैध रिश्तों से जो बच्चा होता है, मतलब किसी पुरुष से अवैध संबंध से कोई बच्चा हुआ है किसी स्त्री का, तो भी उसको इद्दत जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक विस्तृत होगा। लेकिन अगर शिया विधि में गर्भ किसी स्त्री का जीना से है, मतलब कि किसी बलात्कार से उसका गर्भ आया है या फिर किसी पुरुष के पर स्त्री गमन से उसका गर्भ आया है, तो अगर स्त्री को तलाक दे दिया जाता है तो उसकी इद्दत की अवधि सिर्फ 3 महीने की होती है, इसका विस्तार बच्चे के जन्म तक नहीं होता। अब सुन्नी विधि में क्या होता है, अगर विवाह विच्छेद जब जिस तारीख से हुआ ना या फिर मृत्यु जिस तारीख से हुई उसी तारीख से उसकी इद्दत प्रारंभ हो जाती है, भले पत्नी को उसकी जानकारी ना हो कि मेरा विवाह विच्छेद किस तारीख को हुआ है, फिर मृत्यु किस तारीख को हुई है, जैसे हुई ना उसी दिन से उसकी इद्दत की अवधि शुरू हो जाएगी। लेकिन शिया विधि में जैसे मृत्यु या फिर विवाह विच्छेद कब हुआ उसकी जब सूचना मिलती है ना तब से शुरू होती है उसकी इद्दत की अवधि। सुन्नियों में हज की यात्रा के दौरान जो विवाह है वो मान्य होता है, लेकिन शिया में ऐसी स्थिति में विवाह निषिद्ध होता है, शून्य होता है। अब सुन्नी विधि में 3 प्रकार के विवाह होते हैं, तो मान्य, अनियमित और शून्य, लेकिन शिया में क्या है? मान्य या फिर शून्य विवाह होते हैं। अब सुन्नी विधि में अस्थायी विवाह में मुता की अनुमति नहीं है, लेकिन शिया विधि में मुता की अनुमति है। अब सुन्नी विधि में एक मान्य एकांता अगर आ जाती है 2 व्यक्तियों के बीच में तो मान लिया जाता है कि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया, लेकिन शिया विधि में मान्य एकांता से पूर्णावस्था की धारणा नहीं होती है, वास्तविक समागम से ही पूर्णावस्था की धारणा बनती है। अब सुन्नी विधि में क्या होता है, अगर कोई वयस्क स्त्री जो है अपने से नीची जाति के किसी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसके जो अभिभावक है वो न्यायालय से प्रार्थना करके उस विवाह को रद्द करा सकते हैं, लेकिन शिया विधि में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब पढ़ते अपन मेहर, तो मेहर ऐसी धनराशि संपत्ति होती है जो कि विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को दी जाती है। अब मेहर की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति को समझने के लिए आपको निम्न पद ध्यान में रखने होंगे। तो पहला तो है मेहर जो है तथा विक्रय की जो संविदा के बीच प्राय सादृश्य दिखता है, लेकिन यहाँ पत्नी की तुलना जो संपत्ति से और मेहर की तुलना मूल्य से की जाती है, लेकिन विक्रय की संविदा के समान बना देती है मेहर एक विवाह को। और दूसरा पॉइंट है कि यह दाम्पत्य समागम के लिए प्रतिकर है, लेकिन आप इसको संविदा की प्रतिकर के समान नहीं मान सकते हो, यह सिर्फ पत्नी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर आरोपित एक दायित्व है मेहर। और तीसरा है ये मेहर जो है विवाह की आवश्यक प्रासंगिकता है, मूलभूत है। अगर मेहर निश्चित नहीं है ना तो भी पति को कुछ ना कुछ मेहर तो देना ही होता है। तो मेहर का महत्व क्या है? फतवाई काजी खां के अनुसार मेहर विवाह का एक आवश्यक अंग है। अगर विवाह के समय इसका उल्लेख नहीं किया हुआ है तो भी विधि स्वतः संविदा के आधार पर इसकी पूर्णधारणा कर लेती है। और अगर मान लो कि स्त्री मेहर के अपने अधिकार का त्याग कर देती है ऐसा, तो करार वो मान्य नहीं होता। तो मेहर के बिना ही वो विवाह करने को तैयार है तो ऐसा करार अमान्य है। तो मेहर का महत्व इसलिए है क्योंकि ये पति का तलाक देने के जो अधिकार है ना उसका मनमाना प्रयोग करने से रोकता है।
तो महर का उद्देश्य यही है दो। पहला तो कि पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व आरोपित किया गया है, और इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो पति तलाक के अपने अधिकार को मनमाने रूप से उपयोग ना करे, इसलिए महर लगाई जाती है उस पर। लेकिन महर का दायित्व डाला हुआ है उस पर। तो अब महर की विषय वस्तु क्या होगी? महर की कोई धन में या फिर वस्तु में किस रूप में दिया जा सकता है महर? तो महर जो है कोई भी निश्चित वस्तु हो सकती है जिसका कोई मूल्य हो, जो कि माल की परिभाषा में आ सके और अस्तित्व में हो, तो ये विषय वस्तु हो सकती है महर की। तो निम्न चीज़ें वर्जित की गई, ये विषय वस्तु नहीं हो सकती महर के अंदर की ऐसी वस्तु जो कि महर के निश्चित किए जाने के समय अस्तित्व में ही ना हो, जैसे कि अगले वर्ष की फसल। अभी निश्चित कर रहे हैं पर महर, लेकिन अगले वर्ष की फसल महर नहीं हो सकती, क्योंकि वो आज ही उसके मूल्य को निश्चित नहीं कर सकते। और दूसरा है कि जो मुसलमानों के लिए निषिद्ध हो ऐसी वस्तु, जैसे शराब, सूअर, मांस, ऐसी चीज़ें। और तीसरा है पति की स्वयंकृत सेवा, मतलब कि पति अगर वचन दे कि वो पत्नी की सेवा करेगा, तो सुन्नी विधि के अंदर तो ये विषय वस्तु नहीं हो सकती महर की, लेकिन शिया विधि ऐसी विषय वस्तु को मान्यता देती है। अपन पढ़ते हैं महर का वर्गीकरण। तो राशि के आधार पर महर दो वर्गों में बांटी जा सकती है, जैसे एक तो निश्चित महर, महर ई मुसम्मा, और उचित महर यानी रिवाजी महर, इसको कहते हैं महर ई मिस्ल। तो पहले पढ़ते हैं निश्चित महर क्या है। तो जिसका विवाह के संविधान में पहले उल्लेख हो, अगर विवाह के पक्षकार वयस्क और स्वशिक्षित है तो खुद निर्धारित कर लेते हैं, अगर नहीं है तो संरक्षक निर्धारित करते हैं। तो ये रकम जो है कितनी भी हो सकती है, लेकिन हनफी विधि में ये किसी भी स्थिति में 10 दिरहम, मतलब ये 3 और 4 रुपये के बीच से कम नहीं हो सकती। लेकिन मलकी विधि के अनुसार ये 3 दिरहम से कम नियत नहीं कर जा सकती, कम से कम तो इतनी तो होनी चाहिए। हनफी और मलकी विधि में बताया भाई। लेकिन अगर कोई मुसलमान पति बहुत गरीब है तो मोहम्मद साहब का निर्देश है कि वो अपने पत्नी को कुरान की शिक्षा दे, तो भी वो महर हो सकती है। लेकिन शिया विधि में जो है महर की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, सुन्नी के हनफी और मलकी में निर्धारित न्यूनतम सीमा। अभी जो निश्चित महर है ना, ये भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है तात्कालिक, मतलब कि मुअज्जल, और एक होती है आस्थगित, मतलब आस्थगित मतलब मुवज्जल। एक मुअज्जल है, एक दूसरी है मुवज्जल। तो मुअज्जल महर क्या होती है? जब विवाह के बाद तत्काल देय होती है। तो विवाह के बाद अगर विवाह जो है पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है और जो पति है वो मुअज्जल महर की अदायगी नहीं कर रहा है, तो वो जो पति है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वाद ला सकते हैं। पति नहीं है, अगर ऐसी महर नहीं दी जा रही है तो वो उस पति से अलग रह सकती है, और अगर पति से दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद लाएगा ना, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन मान लो विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है, उसके बाद वो मुअज्जल महर नहीं दे रहा है, तो पत्नी ऐसे मुअज्जल महर की वसूली के लिए वाद दायर करने की पूरी अधिकारी होती है। अगर मान लो कि पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया, उसने ये महर दे भी दी, तो अब जो पति है उसको अधिकार है कि वो दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन के लिए वाद ला सकता है पत्नी के विरुद्ध। और तीसरा ये बताता है कि अगर मुअज्जल महर जो होता है मांग पर दे होता है, लेकिन इसकी भी एक अवधि है ना, जैसे मांग किया गया और उसने इनकार कर दिया पति ने, तो आप वाद दायर कर सकते हो 3 साल में। जैसे ही आपने मांग की और पति ने इनकार कर दिया, तब से आपका कोर्स ऑफ एक्शन शुरू हो गया, 3 साल में आपको वाद दायर करना है इसकी वसूली के लिए। लेकिन मान लो कि पति ने कोई मांग ही नहीं की, तो वो जो पत्नी है, अगर पति की मृत्यु हो गई या फिर तलाक हो गया, तो विवाह विच्छेद की तारीख से और या फिर मृत्यु की तारीख से ये जो 3 साल की अवधि है इसकी गणना की जाएगी। जैसे उसकी मृत्यु हुई या फिर विवाह विच्छेद हुआ ना, उस तारीख से 3 साल के अंदर आप इसकी वसूली के लिए वाद दायर कर दो। अब आ जाते हैं मुवज्जल, मतलब कि आस्थगित महर क्या होती है। तो ये विवाह विच्छेद पर दी होती है, फिर करार के अनुसार किसी निश्चित घटना के घटित होने पर दी होती है। तो मुवज्जल महर के लिए आपको क्या क्या बातें याद करनी है? पहले तो ये कि मुवज्जल महर जो है वो मृत्यु या फिर विवाह विच्छेद पर दे होता है, तो इनसे पूर्व इसकी मांग नहीं की जा सकती। लेकिन अगर विवाह विघटन के पहले आप कोई करार कर लो, तो कि ये जो विघटन के पहले दे होगा तो वो मान्य होता है वो करार। और दूसरा ये है कि वो विघटन हो या निश्चित घटना घटित हो या ना हो, उससे पहले भी अगर पति चाहे तो इस महर को अदा कर सकता है। और तीसरा ये है कि ये मुवज्जल महर जो है ना, पत्नी का हित इसमें निहित होता है, वेस्टेड हित है, मतलब कंटिजेंट नहीं है, बल्कि उसका अधिकार ही है ये। कि मान लो अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ये टल नहीं जाता, मतलब खत्म नहीं हो जाता, उस महिला के जो उत्तराधिकारी है इसका दावा कर सकते हैं बाद में भी। प्रश्न ये उठता है कि अगर आपके जो करार है उसमें निश्चित पहले आपने निश्चित राशि तो नियत करके महर की, लेकिन ये नहीं निर्धारित कर रखा है कि वो जो महर है वो मुअज्जल है या फिर मुवज्जल है। मुअज्जल मतलब तत्काल देनी है या फिर विघटन पर देनी होगी, तो कैसे निर्धारित होगा कि वो जो निश्चित राशि है वो कब दे होगी? तो सुन्नी विधि में तो क्या है, ये पूर्व धारणा कर ली जाती है कि आधी महर की राशि मुअज्जल है और आधी मुवज्जल है। लेकिन शिया विधि में महर की पूरी धनराशि मुअज्जल मान ली जाती है, क्योंकि तत्काल देय है ऐसा मान लिया जाता है। तो ये तो अपने पढ़ लिया निश्चित महर। दूसरी थी ये रिवाजी उचित महर, महर ई मिस्ल। अगर निश्चित नहीं करोगे महर तो भी उचित महर तो की हकदार होगी ही पत्नी। तो ये निर्धारित कैसे की जाएगी कि कितनी होनी चाहिए उचित महर? तो इसके लिए कुछ आधार होते हैं, जैसे कि पत्नी की निजी अर्हता है, जैसे उसकी उम्र, सौंदर्य, समृद्धि, समझदारी, सदाचार, और दूसरा पिता के उसके खानदान की जो सामाजिक स्थिति है, मतलब पत्नी के पिता की जो खानदानी स्थिति है उसके अनुसार उसकी महर निर्धारित की जाएगी। और तीसरा कि उस महिला की जो पितृपक्ष की जो संबंधी स्त्रियां हैं उनको कितनी महर दी गई। और चौथा देखी जाएगी उस पति की आर्थिक स्थिति। और पांचवी देखी जाएगी उस तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी है। तो शिया विधि में जो है महर की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है 500 दिरहम, लेकिन सुन्नी विधि में अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की हुई है महर की, न्यूनतम सीमा है कहीं कहीं। तो अब क्या इस महर की राशि में कमी या वृद्धि की जा सकती है? तो पति जो है विवाह के पश्चात किसी भी समय महर की राशि में वृद्धि कर सकता है। और इसी प्रकार अगर विवाह के पश्चात पत्नी चाहे तो अपनी स्वतंत्र सहमति से महर की पूरी धनराशि छोड़ सकती है या फिर आंशिक छोड़ सकती है, अगर वो वयस्क है तो। और पत्नी द्वारा ऐसे महर को जो छूट दी जाती है इसको कहते हैं हिबा ए महर। हिबा मतलब कि दान, मतलब कि महर का दान कर दिया पत्नी ने। लेकिन ये महर की जो छूट दे रही है पत्नी, ये लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं हो सकती। अब अगर महर का भुगतान नहीं किया जाता तो पत्नी के क्या क्या अधिकार है? तो वो एक तो पति से समागम करने से इनकार कर सकती है, और अगर महर मुअज्जल थी और विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं किया तो वो समागम से इनकार कर सकती है। और पत्नी अगर अवयस्क है तो उसके संरक्षक उसको पति के गृह जाने से मना कर सकते हैं जब तक कि उस मुअज्जल महर का भुगतान हो जाए। और विवाह अगर पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, उस पति ने महर नहीं दी है मुअज्जल महर, तो उसका जो वाद है दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन का, उसको खारिज कर दिया जाएगा। मान लो अगर मुवज्जल महर है उसका संधारण न किया जाए, तो इमाम मोहम्मद के अनुसार और शिया विधि के अनुसार तो मुवज्जल महर का अगर अदा न किया जाए तो पति को दाम्पत्य अधिकारों के उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। और दूसरा उसका अधिकार है कि वो ऋण के रूप में महर की अधिकार ही रख हो जाती है, मतलब कि वो पति के विरुद्ध वाद लाकर महर प्राप्त कर सकती है। और अगर स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी या फिर वैध प्रतिनिधि भी इस महर ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा अधिकार है कि जब तक महर की अदायगी नहीं हुई, तो अगर उसका पति की मृत्यु हुई तो वो जो विधवा पत्नी है वो अपने पति की संपत्ति पर काबिज बनी रह सकती है, उसको कब्जे का अधिकार है, लेकिन वो संपत्ति को बेच नहीं सकती है। तो चौथा यही है कि वो जो संपत्ति है उसको कब्जे का धारणाधिकार है, उसको स्वत्व नहीं है, उसको बेच नहीं सकती, सिर्फ संपत्ति से जो भी आय आ रही है उसको रख सकती है अपने पास किराए के रूप में या फिर मुनाफे के रूप में। तो पांचवा है कि जो काबिज विधवा है उसको हिसाब देना होगा अन्य उत्तराधिकारी को कि वो कितनी इनकम आ रही है, उसकी महर की रकम क्या अदा हो गई उस संपत्ति से, उसको छोड़ना भी पड़ेगा ना कब्जा, तो उसको उत्तराधिकारी को हिसाब देना पड़ेगा। और छठा है वो उत्तराधिकारी पर दावा कर सकती है कि संपत्ति पर काबिज तो है लेकिन उसको बेच तो सकती नहीं है, तो उत्तराधिकारियों से महर की मांग कर सकती है ताकि वो संपत्ति को छोड़ेगी तब उत्तराधिकारी को जाएगी, तो पहले वो महर भुगतान कर दे वो।
सातवां पॉइंट है कि विधवा के जो इस अधिकार का अवसान हो जाता है, अगर वो अपनी इच्छा से उसका संपत्ति का कब्जा छोड़ दे या फिर उसको कब्जे से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन उसको बलपूर्वक या कपटपूर्वक कब्जे से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो पुनः कब्जा प्राप्त कर सकती है। और आठवां पॉइंट है कि कब्जा जो है उत्तराधिकारी के विरुद्ध नहीं है, जबकि अगर पत्नी ने कब्जा रख रखा है पति की संपत्ति पर, तो जो मियाद शुरू होती है ना, तो उत्तराधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। मतलब कि वो पत्नी का कब्जा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवर्स पोजीशन में आ गई, 12 साल तक वो अपने पास रख के उस संपत्ति को अपना नहीं बना सकती, उसके पास कब्जे में है, लेकिन अधिकार अभी भी उत्तराधिकारी का है। तो वो जो मियाद है ना, उत्तराधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी कब्जा अगर पत्नी के पास है, यानी कि विधवा के पास है। अब नवा पॉइंट है महर ऋण और बंधक में अंतर होता है। तो बंधक जो होता है ना, संपत्ति में हित होता है, लेकिन महर जो है सिर्फ कब्जे का अधिकार है। जो बंधक रख रखा है वो व्यक्ति उस बंधक वाली संपत्ति को बेच भी सकता है, लेकिन महर में तो बस कब्जा है उसके पास। अब 10वां पॉइंट आता है कि महर में जो है ना, ऋणी द्वारा दान की पूर्व धारणा नहीं होती। तो ऋणी द्वारा दान की पूर्व धारणा क्या है? ये एक सूत्र है। इसका मतलब होता है कि पूर्व धारणा नहीं की जाती है कि ऋणी दान देगा। तो ये जो सूत्र है ना, पति पत्नी के बीच में लागू नहीं होता है महर वाले मामले में। तो तात्पर्य समझे इस सूत्र का क्या है कि अगर मैं किसी से लोन ले रखी हूँ, तो अगर मैं उस व्यक्ति को कुछ पैसे दे रही हूँ, तो वो गिफ्ट नहीं हो सकता है ना, मैं अपने लोन को चुकाने के लिए उसको पैसे दे रही हूँ। लेकिन पति पत्नी के बीच में ये लागू नहीं होता है। लेकिन मान लो अगर पति अपनी पत्नी को कोई उपहार दे रहा है, तो वो उपहार जो है महर की राशि के भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा, वो उपहार ही है। तो जब तक ये प्रमाणित नहीं कर दिया जाता ना कि उसने जो उपहार है महर के एवज में दिया है, तब तक ये धारणा की जाती है कि वो उपहार ही है, वो अपने ऋण का भुगतान नहीं कर रहा है, महर ऋण का। 11वां पॉइंट है महर ऋण के लिए उत्तराधिकारी का दायित्व। तो उनका जो दायित्व है व्यक्तिगत नहीं होता है, उनको जो भी संपत्ति प्राप्त हो रही है ना उत्तराधिकार में, उसी संपत्ति में से वो भुगतान कर देंगे महर का, जो उनका हिस्सा है उसका। तो बार-बार एक क्वेश्चन है कि क्या काबिज रहने का अधिकार दाय योग्य या फिर अंतरणीय है? एक विधवा जो है जब तक कब्जा रख सकती है, जब तक उसका महर ऋण का वसूली नहीं हो जाती उस संपत्ति पर जिसकी उसके पति की। तो अब ये जो अधिकार है उसका उस संपत्ति पर कब्जा रखने का, ये उसके उत्तराधिकारी को भी जाएगा उसकी मृत्यु के बाद, या फिर वो उस अधिकार को क्या अंतरित कर सकती है, इसमें मतभेद है सभी न्यायालयों में। तो एक मत तो ये है कि ये अधिकार व्यक्तिक है, तो इसका ना तो विक्रय किया जा सकता है, ना उपहार दिया सकता है, ना तो उत्तराधिकार में दिया जा सकता है उसकी मृत्यु के बाद। लेकिन कुछ वादों में ये भी निर्णय दिया गया है कि ये दाय योग्य, मतलब उत्तराधिकारी को तो मिल जाएगा ये उसकी मृत्यु के बाद ये अधिकार कब्जा रखने का। तो भी भारत में अधिकांश उच्च न्यायालय महर ऋण को प्राप्त करने हेतु विधवा द्वारा पति की संपत्ति पर जो काबिज रहने का अधिकार है उसको अंतरणीय मानते हैं। अब सुन्नी विधि और शिया विधि में महर में क्या क्या अंतर है? तो एक तो सुन्नी विधि में निश्चित महर की राशि कम से कम 10 दिरहम विहित की हुई है, लेकिन शिया विधि में महर की न्यूनतम सीमा नहीं बताई हुई है। लेकिन सुन्नी विधि में निश्चित महर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन शिया विधि में अधिकतम सीमा है कि 500 दिरहम से अधिक नहीं होगी निश्चित महर। जबकि हो सकती है इससे भी ज़्यादा, लेकिन इस करार को घृणित माना जाता है, ये अवैध नहीं है। और दोनों ही विधियों में उचित महर की कोई सीमा नहीं है, ना तो न्यूनतम ना तो अधिकतम, निश्चित महर की है दोनों। अब सुन्नी विधि में क्या होता है, अगर मृत्यु के कारण वैवाहिक जीवन समाप्त हो रहा है, यानी कि दोनों पक्षों में किसी की मृत्यु हुई है जिसके कारण विवाह समाप्त हो रहा है, तो अगर महर की राशि निश्चित ही नहीं है या फिर ये करार रखा था कि कोई महर नहीं दी जाएगी, तो उचित महर तो दे होगी, चाहे आपके विवाह पर समागम हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये करार आप कह नहीं सकते हैं कि महर देनी होगी। और मान लो निश्चित नहीं भी कर रखी थी महर और किसी की मृत्यु हो गई, विवाहिक जीवन समाप्त हो गया, तो भी सुन्नी विधि में चाहे आपका समागम हुआ हो या नहीं हुआ हो, महर तो उचित महर तो दे होगी। लेकिन शिया विधि में ऐसी परिस्थितियों में अगर समागम नहीं हुआ है ना, तो महर देनी होती है। अब सुन्नी विधि में क्या होता है, अगर करार नहीं रखा तो महर का सिर्फ युक्त भाग, मतलब ये मान लो कि आधा महर ही मुअज्जल होता है, इसकी पूर्व धारणा की जाती है। लेकिन शिया विधि में पूरे महर के मुअज्जल होने की पूर्व धारणा की जाती है। मतलब मुअज्जल महर क्या, जो मांग पर दे हो, तुरंत दे हो, मुअज्जल महर। इन दोनों की में पूर्व धारणा अलग अलग है। अब खर्च ई पानदान क्या होता है? तो एक संपन्न मुस्लिम परिवारों में पत्नी को दिया जाने वाला पान बीड़े का खर्चा, इसे मेवाखोरी का खर्चा भी कहते हैं। ये पत्नी को पति के आश्रय में रहने के दौरान नियमित रूप से समय पर दिया जाता है, और पत्नी जो है इसे किसी भी तरीके से खर्च करने के लिए स्वतंत्र होती है। अगर पत्नी जो है इस राशि के भुगतान के दावे को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित भी करा सकती है। अब अगर पत्नी अगर इस्लाम धर्म त्याग दे, इसीलिए विवाह विच्छेद हो रहा है, तो क्या वो महर की हकदार होती है? तो वो महर मांग सकती है। ऐसे में वो मुवज्जल महल प्राप्त करने की हकदार होती है। अब महर प्राप्त करने का वाद लाने की परिसीमा अवधि कितनी है? भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के अनुसार 3 वर्ष की है। अब ये देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में महर की कितनी राशि का भुगतान होगा। तो पहली तो दशा होती है अगर पति की मृत्यु हो तो कितना देगा, और तलाक हो तो कितना देगा। तो दो परिस्थितियाँ। पहली परिस्थिति में क्या, अगर महर की धनराशि जो है तय नहीं की हुई है और पति की मृत्यु हो जाए और आपका सहवास हो चुका है, तो पत्नी उचित महर प्राप्त करने की हकदार होगी। और मान लो धनराशि निश्चित है, फिर सहवास हो जाए और पति मर जाए, तो महर की संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर सकती है महिला। और तीसरा, अगर मान लो विवाह आपका अनियमित है, क्योंकि ये सिर्फ सुन्नियों में सकता है, शिया तो मान्य वैध, अमान्य विवाह कोई मानता नियमित नहीं मानता। अगर आपका विवाह अनियमित है और आपका सहवास हो चुका है और पक्षकार की मृत्यु द्वारा विवाह विच्छेद हो रहा है, तो पत्नी जो है निश्चित या फिर उचित महर, जिसमें से जो भी कम है ना वो प्राप्त करने की हकदार होती है। तो कम प्राप्त करने की हकदार की होगी क्योंकि विवाह अनियमित है। अब दूसरी परिस्थिति है, अगर विवाह का बिना सहवास के ही पति पत्नी को तलाक दे रहा है, तो कितनी पत्नी महर लेगी? अगर महर निश्चित है तो आधी महर लेगी, और अगर अनिश्चित है तो वो 3 वस्तुओं का दाम ले सकती है। 3 वस्तुएं मतलब 3 वस्त्र ले सकती है। लेकिन अगर मान लो पत्नी द्वारा तलाक दिया जा रहा है, तो वो महर की हकदार नहीं होती है, अगर सहवास ही नहीं हुआ है तो। अब पढ़ते हैं विवाह विच्छेद। तो पति को तो विवाह विच्छेद का असीमित अधिकार है, लेकिन मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के पहले पत्नी को पति की मर्जी के बिना विवाह विच्छेद करने की अनुमति नहीं थी। वो सिर्फ पति से तलाक को क्रय कर सकती थी। लेकिन ये अधिनियम आ गया तो महिला को भी अधिकार हो गया समान। तो अपन विवाह विघटन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, किस तरीकों से विवाह विघटित हो सकता है। एक तो होता है, पहला होता है ईश्वरीय कृत्य से, दूसरा होता है पक्षारोपी कृत्य से। ईश्वरीय कृत्य से कैसे, अगर पक्षारों की मृत्यु हो जाए, और पक्षारोपी कृत्य से कैसे कैसे हो सकता है? तो ये भी 2 तरीके से हो सकता है, एक तो न्यायोत्तर विवाह विच्छेद और एक न्यायिक विवाह विच्छेद। न्यायिक विवाह विच्छेद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत होता है। इस अधिनियम के अलावा एक लियन की स्थिति में भी स्त्री जो है न्यायिक विवाह विच्छेद कर सकती है, न्यायालय में जा सकती है। लियन की दिशा में पढ़ेंगे क्या होगा, क्या होता है लियन। अब न्यायोत्तर विवाह विच्छेद किस तरीके से हो सकता है? एक तो पति द्वारा हो सकता है, पत्नी द्वारा हो सकता है, फिर पारस्परिक सहमति से हो सकता है। तो पति कब दे सकता है? वो तलाक से, ईला से और जिहार से तलाक दे सकता है। और पत्नी कैसे दे सकती है? प्रत्यायोजित तलाक, मिलकर जब पति उसको अधिकार दे दे तो। और पारस्परिक सहमति से कैसे होता है? खुला और मुबारक, 2 तरीकों से। तो तलाक का मतलब क्या होता है? निराकरण करना या फिर नामंजूर करना। तो मुस्लिम विधि में क्या होता है? एक स्वस्थचित्त एवं वयस्क पति जो है अपने पति को बिना किसी कारण के भी अपनी इच्छा से तलाक दे सकता है। और हनफी विधि के अंतर्गत तो विवशता या फिर नशे में दिया गया तलाक भी वैध होता है। लेकिन सिर्फ सुन्नियों की हनफी विधि में ऐसा है, बाकी जो अन्य विचार पद्धतियाँ हैं सुन्नियों की और शिया विधि में विवशता या फिर नशे में दिया गया तलाक का कोई प्रभाव नहीं होता है। और शिया लोग तो है 2 साक्षियों की उपस्थिति भी जरूर समझते हैं विवाह विच्छेद के संबंध में, जबकि सुन्नी जो है विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति को आवश्यक समझते हैं। तलाक देने में कौन समर्थ है? तो शिया विधि के अनुसार ऐसा मुसलमान जो कि वयस्क है, स्वस्थ चित्त का है, स्वतंत्र इच्छा वाला है और अपने कार्य की प्रकृति को जानकारी रखता है, तो वो तलाक दे सकता है। लेकिन सुन्नी विधि में बस वयस्क और स्वस्थ चित्त का होना आवश्यक है।
अब हो कैसे सकता है तलाक, तो सुन्नी विधि में तो मौखिक या लिखित किसी भी तरीके से तलाक दिया जा सकता है, और मौखिक तलाक में कोई विशेष शब्द जरूरी नहीं है, और उस पत्नी की उपस्थिति में या फिर उसको संबोधित किया जाना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पत्नी की अनुपस्थिति में दिया गया तलाक भी वैध होता है। और सुन्नी में लिखित तलाक किस होता है, इसमें नामित स्त्री को तलाक देने की अपनी हस्ताक्षरित घोषणा मात्र से वो तलाक प्रभावी हो जाता है, साक्षी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिया विधि में तलाक केवल मौखिक ही हो सकता है, और वो भी अरबी भाषा में होना चाहिए, और तभी लिखित हो सकता है जबकि वो पति जो है मौखिक तलाक देखने में असमर्थ है। और अगर पति जो है अरबी भाषा का जानकार नहीं है तो वो एक प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो कि अरबी भाषा में तलाक को उच्चारित करे, और अगर अरबी भाषा का ज्ञाता भी उपलब्ध नहीं है तो विशिष्ट परिस्थिति में अन्य भाषा में तलाक उच्चारित किया जा सकता है। अब कोई गूंगा व्यक्ति तलाक कैसे देगा, तो तभी मान्य होगा जबकि वो स्वीकारात्मक एवं समझ में आने लायक इशारों से तलाक को बताए। तो मतलब कि पत्नी की अनुपस्थिति में भी तलाक दिया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि तलाक का उच्चारण पत्नी की उपस्थिति में ही हो, लेकिन बस ये जरूरी है कि उस पत्नी का नाम निर्देशित हो, और अगर नाम भी निर्देशित नहीं है तो तलाक के शब्द जो स्पष्ट है उसी की वो निर्देश करते हो कि हाँ इस पत्नी को तलाक देना चाहो। अब सुन्नी विधि में व्यवस्था में तलाक दो तो भी प्रभावी है, और नशे में दे रहे हो तो अगर नशा अपनी इच्छा से किया है तो वो तलाक मान्य होता है, अगर इच्छा के विरुद्ध आपको नशा कराया गया था तब मान्य नहीं होता, लेकिन अगर मजाक में दिया है तो वो भी मान्य है। लेकिन शिया विधि में नशे व्यवस्था है मजाक में दिया हुआ तलाक मान्य नहीं होता। तो अपन पढ़ते हैं विवाह विच्छेद का पहला तरीका, पति द्वारा तलाक कैसे दिया जाता है। अब तलाक कितने तरीके से दिया जा सकता है, तो तलाक उल सुन्नत होता है और एक तलाक उल बिद्दत होता है। तलाक उल सुन्नत भी दो प्रकार के होते हैं, एक अहसन और एक हसन। अब अहसन शब्द एक अरबी शब्द, इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम। अब अहसन तलाक देने के लिए क्या शर्तें जरूरी है, तो पहला तो पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक की व्यवस्था का उच्चारण करना जरूरी है, दूसरा है स्त्री का तुहर में होना जरूरी है, मतलब इसको मासिक धर्म नहीं हो रहा हो तब तलाक देना है, और तीसरा है इद्दत की अवधि में आपको संभोग से विरत रहना जरूरी है। अगर आपका विवाह का समागम नहीं हुआ है तो आप ये तलाक का उच्चारण पत्नी की मासिक धर्म के समय भी कर सकते हो। अगर स्त्री मासिक धर्म के अधीन ही नहीं है, या तो किसी वृद्धावस्था के कारण फिर अन्य किसी कारण उसका होता है मासिक धर्म, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो घर में हो, कभी भी दे सकते हो। तो अब अहसन रीति से दिया हुआ तलाक जो है इद्दत की अवधि तक निवर्तनीय रहता है, और जैसे इद्दत की अवधि समाप्त होती है ये अनिवर्तनीय रहता है। 3 मास की इद्दत की अवधि मान लो तो 3 मास में अगर आप समागम कर लो तो आप इस तलाक को निवर्तित करा सकते हैं, रिवोक कर सकते हो, लेकिन एक बार इद्दत की अवधि बीत गई तो ये तलाक फाइनल हो जाएगा। अब दूसरा है हसन, मतलब ये भी अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है अच्छा, मतलब कि ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि अहसन है लेकिन उचित है। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें जरूरी होती है, इसमें तलाक का उच्चारण जो है 3 अलग अलग तुहरों में किया जाना होता है। और अगर मान लो कि पत्नी का मासिक धर्म नहीं होता है तो आपको उच्चारण 30 दिन के अंतराल पर करना है, और तीसरी कंडीशन है कि तुहर की इन 3 अवधियों में संभोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा तलाक जो होता है तीसरे उच्चारण के तुरंत पश्चात अनिवर्तनीय हो जाता है, मतलब तीसरा उच्चारण करने से पहले पहले आप इसको निवर्तित करा सकते हो, मतलब वो कर सकते हो। तो ये तो दोनों हो गए तलाक उल सुन्नत के। अब आ जाता है तलाक उल बिद्दत, इसको निंदनीय या पाप में रूप आ जाता है तलाक का। तो ये रीति जो है ओमेदिया लोगों ने हिजा की दूसरी शताब्दी में जारी की थी। तो शाफाई और हनफी विधियाँ इसको मान्यता देती है, भले इसको पाप में जरूर मानती है, लेकिन शिया और मलकी विधि शास्त्री जो है इस तलाक को मान्यता नहीं देते हैं। तो इसके लिए क्या क्या अपेक्षा होती है, तो एक ही तुहर के दौरान आपको 3 उच्चारण करने हैं, चाहे वो उच्चारण एक वाक्य में हो सकता है जैसे कि मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, या फिर अलग अलग हो सकते हैं जैसे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो ये है एक ही तुहर के दौरान दिया गया एक ही उच्चारण, जो उसमें ये अनिवर्तनीय हो जाता है, मतलब रद्द न होने लायक हो जाता है। तो ऐसे विवाह विच्छेद से आशय स्पष्ट प्रकट होता है कि जो व्यक्ति है वो अनिवर्तनीय तलाक देना चाहता है। तो ऐसे भी कह सकता है कोई व्यक्ति कि मैं तुम्हें अनिवर्तनीय रूप में तलाक देता हूँ, तो ऐसे एक उच्चारण से भी तलाक उल बिद्दत हो जाता है। तो अब कौन सा तलाक कब अनिवर्तनीय होता है, तो तलाक उल सुन्नत में जो अहसन है वो इद्दत की अवधि जब समाप्त होती है ना मिलेगी तब अनिवर्तनीय हो जाता है। अगर हसन वाला है तो तीसरा उच्चारण जैसे होगा ना उसके बाद वो अनिवर्तनीय हो जाएगा, मतलब उसको खत्म रिवोक नहीं कर सकते आप, और भले ही उस महिला की इद्दत की अवधि समाप्त नहीं होती, तीसरा उच्चारण हो गया ना वैसे ये अनिवर्तनीय हो गया। लेकिन अगर तलाक उल बिद्दत है तो जैसे कि आपने उच्चारण किया ना वैसे ये अनिवर्तनीय हो गया, इद्दत की अवधि का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो बिद्दत वाला तलाक लिखित में है तो जैसे आपने लिखा वो तुरंत प्रभावी हो गया। तो अब तलाक के बाद पति पत्नी के साथ रहने और उनके उसके बाद भी संतान की वैधता के बारे में प्रश्न उठाए एक बाद में रशीद अहमद बनाम अनीसा खातून के मामले में। तो इसमें एक व्यक्ति ने एक महिला को 3 बार तलाक दिया था, जबकि तलाक उल बिद्दत दिया था, और तलाकनामे द्वारा उसकी पुष्टि भी दी थी, तो इस तलाक को मान्य माना गया। लेकिन उसके बाद भी दोनों पक्षकार साथ रहे और उनसे उनके 5 बच्चे हुए, जिनकी वैधता को पिता स्वीकार भी कर रहा है। लेकिन ये साबित नहीं किया गया कि पक्षकार ने पुनर्विवाह किया, मतलब पुनर्विवाह करने के लिए जरूरी था कि पत्नी जो एक और अन्य पुरुष से विवाह करती, फिर उसको तलाक देती या फिर वो पूर्व पति से विवाह कर सकती थी। तो न्यायालय ने निर्धारित किया कि सुन्नी की हनफी विधि के अनुसार जो है एक बार अगर उस व्यक्ति ने तलाक दे दिया तो वो उस पत्नी से वापस पुनर्विवाह नहीं कर सकता था। अगर पुनर्विवाह करना था तो उसको हलाल अपनाना पड़ता, तो वो जो संतान हुई है ना वो वैध नहीं है। तो कुरान में तलाक की क्या प्रक्रिया बताई हुई है कि जब तक तलाक अहसन को सबसे बेहतर माना गया है ना, तो उसमें क्या इद्दत की अवधि में आप तलाक को निवर्तित यानी रिवोक कर सकते हो। तो एक बार आपने तलाक दिया इद्दत की अवधि में आप उसको रिवोक कर दो, कुरान ये कहता है जब तक हो सके सुलह की कोशिश करो, है ना। फिर उसके बाद में भी अगर आपको एक बार आपने रिवोक कर दिया वापस आप साथ रह रहे हो, फिर आपको तलाक की परिस्थिति आ रही है और आप तलाक दे रहे हो, तो फिर आप कोशिश करो कि इद्दत की अवधि में वापस उस तलाक को आप रिवोक कर दो। अब दूसरी बार हो गया ये, अब फिर आपने रिवोक किया इद्दत की अवधि में उसको आप वापस साथ रहने लग गए, अब फिर आप तलाक दे रहे हो। तो अब ये जो तीसरी बार आपने तलाक दिया है ना, ये इसका प्रतिसंहरण नहीं कर सकते हो आप, और उस पत्नी से वापस पुनर्विवाह नहीं कर सकते हो, कभी विवाह नहीं कर सकते उससे। लेकिन अगर करना भी चाह रहे हो तो आपको दंड के रूप में हलाला का दंड दिया जाएगा। तो अहसन में तो ऐसे है कि अनिवर्तनीय हो जाता है। 3 बार अगर आप तलाक दे रहे हो उसको, एक बार इद्दत की अवधि में उसको रिवोक करके तीसरी बार दोगे ना अगर वापस तलाक, तो वो अनिवर्तनीय हो जाएगा। तो मुस्लिम विधि में एक बार अगर तलाक अनिवर्तनीय हो गया तो आप उसी पत्नी से वापस विवाह नहीं कर सकते हो, अगर करना है तो हलाला अपनाना पड़ेगा आपको। अब हलाला क्या होता है कि वो पत्नी जो है किसी अन्य पुरुष से विवाह करेगी, इनमें समागम होगा, फिर या तो वो पति उसको तलाक दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तब आप वो इद्दत की पूरी पूरी करेगी उस पति से, फिर उसके बाद में आपसे वापस विवाह कर सकती है। ये तो हो गया पति द्वारा देने वाला पहला तरीका तलाक। अब अपन पढ़ते हैं पति द्वारा दिया जाने वाला दूसरा तरीका इला। तो अगर कोई पति जो है वयस्क है और सचित का है, वो खुदा की कसम खाकर कहता है कि वो 4 महीने से अधिक समय के लिए या अनिश्चित समय के लिए अपनी पत्नी से संभोग नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं इला करना। तो इसमें अगर पति से कहता है कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, तो इसको कहते हैं मान इला। तो ऐसे अगर 4 महीने या फिर इसकी अधिक अवधि तक पति जो है पत्नी से संभोग ना करे तो विवाह विच्छेद हुआ समझा जाता है, और ऐसा तलाक अनिवर्तनीय तलाक बन जाता है।
इला में पति को मुली और पत्नी को मुला कहा जाता है। तो भारत में इला का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इला नहीं होता है भारत में। और तीसरा तरीका होता है जिहार। यदि पति स्वस्थचित और वयस्क है, वो अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या फिर निश्चित आसक्ति के भीतर किसी स्त्री से करे, तो जब तक वो इस चीज़ का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक उसकी पत्नी उसके साथ संभोग करने से इनकार कर सकती है। और अगर वो इसे प्रायश्चित नहीं करता है, तो पत्नी को न्यायिक विवाह विच्छेद करने का अधिकार आ जाता है। तो अब जिहार के लिए प्रायश्चित कैसे कर सकता है पति? या तो किसी गुलाम को आज़ाद एक गुलाम को आज़ाद कर दे, या फिर 2 महीने रोजा रखे, या फिर 60 गरीबों को भोजन करवाए। क्या प्रभाव होता है जिहार का? तो जो संभोग है उनके बीच में वो अवैध हो जाएगा, और वो पति जो है प्रायश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। और अगर पति गलती करता है, प्रायश्चित नहीं करता है, तो पत्नी न्यायिक पृथक्करण का दावा कर सकती है। अब शिया विधि में क्या है कि जब पत्नी इसके तुलना की जा रही है ऐसे, तो उस समय 2 साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। और जो मुक्ता विवाह होता है ना, उसमें भले ही तलाक लागू नहीं होता, लेकिन जिहार से उसमें विवाह विच्छेद हो सकता है। लेकिन ये जो जिहार है भारतवर्ष में लागू नहीं होता। तलाक के परिणाम क्या होते हैं? एक बार तलाक पूर्ण हो जाता है तो उसके निम्न परिणाम होते हैं। जो दंपति है वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया था, तो जो महिला है वो इद्दत की अवधि पूरी करके दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। अगर पूर्णता नहीं आई थी तो वो तुरंत विवाह कर सकती है। अगर मान लो जब तलाक दिया गया, तब 4 पत्नियां थी एक पति की, तो चौथी पति जब अपनी जिसको तलाक दिया है वो अपनी इद्दत की अवधि पूरी कर लेगी ना, तब वो एक और विवाह कर सकते हैं। दूसरा परिणाम होता है महर की तुरंत अधिकारी हो जाती है पत्नी। अगर महर जो भी थी मुअज्जल थी या मुवज्जल थी, दोनों तत्काल भुगतान की वो हकदार हो जाएगी। अगर विवाह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ था, तो जो संविदा की महर थी उसकी राशि अगर निश्चित थी, तो उसकी आधी राशि वो प्राप्त करने की हकदार हो जाएगी। और अगर संविदा में उल्लेख नहीं था राशि का, तो वो केवल 3 कपड़े पानी की हकदार होती है। अब जबकि पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ विवाह, तो उससे वो 3 कपड़े प्राप्त कर सकती है। तीसरा परिणाम हो जाता है जब तक कि तलाक जो है अनिवर्तनीय नहीं हो जाता, तब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के उत्तराधिकारी होने के अधिकारी होते हैं। लेकिन जैसे अनिवर्तनीय हो गया ना तलाक, उसके बाद इनका ये अधिकार समाप्त हो जाता है। और चौथा परिणाम होता है एक बार तलाक अनिवर्तनीय हो गया, मतलब उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, तो उनके बीच का संभोग अवैध होता है। और संतान जो होती है वो भी अवैध होती है, उसको भी स्वीकृति से भी धर्मज नहीं बनाया जा सकता। अभी स्वीकृति मतलब कि अगर पति उस संतान को स्वीकार भी कर ले। और पांचवा परिणाम होता है कि पत्नी इद्दत की अवधि में भरण पोषण पाने की हकदार होती है। लेकिन अगर तलाक मृत्यु के कारण हुआ है, तो तलाक के विवाह विच्छेद हुआ है, तो इद्दत में भरण पोषण नहीं मिलता है। और एक बार आपका 3 बार तलाक हो गया, भले किसी भी तरीके से 3 बार आपने तलाक कर लिया, तो अब आप उसी व्यक्ति से वापस पुनर्विवाह नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको हलाला से गुजरना होगा। और कहते हैं तलाक के दूसरे तरीके पे वो है प्रत्यावर्जित तलाक, मतलब कि तलाक ई ताफवीज। इसमें क्या होता है, पति अपने जो तलाक देने की उसकी शक्ति है उसको पत्नी को प्रत्यावर्जित कर देता है। तो इस व्यवस्था में पत्नी को अपने आप को पति से कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग करने की आज़ादी होती है। तो इसमें आवश्यक ये है कि पत्नी को दिया गया जो विकल्प है वो पूर्ण और असीमित ना हो, किसी भी दशा में वो किसी भी अपनी इच्छा से तलाक नहीं दे सकती है। शर्तें होनी चाहिए उसमें, और वो भी युक्ति होनी चाहिए, लोकनीति के विरुद्ध नहीं हो। तो तलाक के तफवीज में जो है पत्नी पति को तलाक नहीं देती है, पति के ही तलाक के अधिकार को पत्नी उपयोग करती है। तो मतलब कि अगर केवल इसी तथ्य से कि पति ने पत्नी को अपने आपको तलाक देने की शक्ति को प्रत्यावर्जित कर दिया है, इससे पति को तलाक देने का जो अधिकार है ना वो समाप्त नहीं हो जाता। पति भी दे सकता है अपनी इच्छा से कभी तलाक। ये परस्पर सम्मति से विवाह विच्छेद कैसे होता है? तो ये 2 तरीके से होता है, एक खुला, एक मुबारक। तो खुला क्या होता है? इसका मतलब होता है विमोचन, यानी हटाना, उतारना या खोलना। खुला में क्या करती है पत्नी की प्रेरणा पर ये तलाक दिया जाता है, उनकी पत्नी देती है ये तलाक। वो अपने आप को विवाह बंधन से छुटकारे के लिए पति को कुछ प्रतिफल देती है या देने की संविदा करती है। और इस खुले वाले तलाक में पति पत्नी आपस में करार की जो शर्तें वो निश्चित कर सकते हैं कि किसके क्या तलाक के बाद अधिकार दायित्व होंगे। और जो पत्नी है प्रतिफल के रूप में चाहे तो अपनी महर को या फिर अन्य अधिकारों को छोड़ सकती है, या फिर पति को कोई और दूसरा लाभ दे सकती है। मतलब कि प्रतिफल के रूप में तो कोई धन दे सकती है, कोई और लाभ दे सकती है पति को, या फिर महर छोड़ सकती है अपनी। तो खुला के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी है? तो पत्नी द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए, वो प्रतिकर के बदले में ये प्रस्ताव करे और उस प्रस्ताव को पति स्वीकार करे। अगर मान लो पत्नी प्रतिफल देने से इनकार कर दे बाद में, तो वो खुला जो है मान्य नहीं होता है, लेकिन पति जो है प्रतिफल का दावा कर सकता है। मतलब वो प्रतिफल के लिए तो सूट लाएगा कि मेरे को खुला का तलाक तो भी वो मानी है, तो खुला होते ही जैसे प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई तो तलाक अनिवर्तनीय हो जाता है, मतलब कि तलाक बैन हो जाता है। क्योंकि आप वापस पुनर्विवाह नहीं कर सकते एक दूसरे से, हलाला फॉलो करना पड़ेगा वापस पुनर्विवाह करने के लिए। तलाक तो फाइनल हो जाता है, लेकिन अगर प्रतिफल नहीं लिया है तो पति प्रतिफल के लिए दावा कर सकता है। अब कहते हैं मुबारक क्या होता है? तो मुबारक पारस्परिक छुटकारा होता है। मुबारक में जो होता है प्रस्ताव पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दे सकता है, और उसकी दूसरा पक्ष उसकी स्वीकृति दे देता है। जैसे स्वीकृति हो जाती है वैसे ही अनिवर्तनीय तलाक हो जाता है भी, और पत्नी को इद्दत पूरी करनी पड़ती है तलाक के बाद भी। खुला में भी करनी पड़ती है। तो खुला और मुबारक में अंतर क्या है? खुला में पत्नी निर्मुक्ति चाहती है और मुबारक में पारस्परिक मुक्ति होती है, कि दोनों चाहते हैं कि अपन मुक्त होना चाहते हैं एक दूसरे के विवाह से। दूसरा अंतर है खुला में पत्नी ही प्रस्ताव करती है, जरूरी है पत्नी प्रस्ताव करेगी, पति स्वीकार करेगा। लेकिन मुबारक में कोई भी पक्षकार प्रस्ताव कर सकता है और दूसरा उसको स्वीकार कर सकता है, लेकिन सहमति तो दोनों की होती है, तो कोई भी प्रस्ताव कर दे, कोई भी दूसरा इसको स्वीकार कर दे। तीसरा डिफरेंस है खुला में प्रतिफल होता है, पत्नी कुछ प्रतिफल देती है पति को, क्योंकि उसकी इच्छा है ना तलाक देने की, इसलिए उसको प्रतिफल देना पड़ता है पति को। लेकिन मुबारक में क्योंकि पारस्परिक सहमति होती है तो प्रतिफल जैसा कुछ नहीं होता। और चौथा डिफरेंस है कि खुला में अरुचि पत्नी की होती है, मतलब पत्नी नहीं रहना चाहती पति के साथ, लेकिन मुबारक में पारस्परिक अरुचि होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो पति द्वारा और पारस्परिक सहमति द्वारा तीन हो गए। इसके अलावा भी एक और तरीका है, सिर्फ एक और आधार है लियन का आधार है। इसमें क्या होता है, अगर पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है लेकिन वो झूठा होता है, तो पत्नी को अधिकार जाता है कि वो विवाह विच्छेद का दावा कर सकती है। तो लियन के लिए क्या जरूरी है? एक वयस्क और स्वस्थचित पति अपने पत्नी पर पुरुष कर्मबंधन का आरोप लगाए, या जो पत्नी है उसके बच्चों का पिता होने से इनकार करे। और दूसरा लक्षण है कि ये आरोप जो है झूठा होना चाहिए। और तीसरा लक्षण है कि इस झूठे आरोप से स्वतः विवाह विच्छेद नहीं हो जाता। इस ये बस अधिकार देता है पत्नी को कि वो विवाह विच्छेद के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है और डिग्री प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ये न्यायिक तरीका है तलाक लेने का। पत्नी इस लियन के तरीके से ले सकती है। बाकी अधिनियम से लागू होता है न्यायिक तरीका, लेकिन एक न्यायिक तरीका ये भी है कि लियन का अगर आरोप लगा दिया पति ने, तो वो उसके पास अदालत जाता है पत्नी के पास। तो चौथा लक्षण है विवाह विच्छेद के लिए पत्नी द्वारा नियमित वाद दायर किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका विवाह अनियमित है तो आप ऐसा दावा दायर नहीं कर सकते हो। और पांचवा लक्षण है कि लियन के आधार पर अगर पृथक्करण होता है ना, वो अनिवार्य नहीं होता है, आप आपस में पुनर्विवाह नहीं कर सकते दूसरे, आपका तलाक जो है फाइनल हो जाता है। तो अब आरोप का प्रत्याख्यान किया जा सकता है, मतलब कि पुरुष को एक आरोप से दिया जाता है कि इसने जो गलत आरोप लगा दिया ना इसको वापस ले ले। इससे क्या होता है कि तलाक होने से रुक जाता है और पति पत्नी का मेल हो जाता है वापस। तो कैसे लेगा पति आरोप ना वापस? तो वो आरोप ले सद्भावपूर्वक, ना कि विवाह विच्छेद के बाद को निष्फल करने के लिए। पति पत्नी विवाह विच्छेद कर रही है तो चलो ले लेते, सद्भावपूर्वक होना चाहिए, मन से मानना चाहिए कि मैंने गलती कर दी। और दूसरा है कि ये जो आरोप वापस ले रहा है वो बिना शर्त के वापस ले, मतलब ये नहीं कि नहीं तुमने किया था पर पुरुष गमन, लेकिन चल माफ कर देता हूँ, ऐसी शर्त में रहना, आप घर में रहना, तेरा आना जाना सब बंद है, ऐसा शर्त वर्त लगा के नहीं आरोप पूरा वो सद्भाव पूरा वापस ले। और तीसरा है कि ये वाद की सुनवाई के समय या उसके आरंभ के पहले आप आरोप वापस ले लो, ना कि साक्षी समाप्ति के बाद। जब वाद की सुनवाई चल रही है, आपकी आरंभ हो रहा है भी बात का, तभी आप वापस ले लो। एक बार साक्षी समाप्त हो गया, जजमेंट आने वाला है, तब आप आरोप वापस नहीं ले सकते। तो पति को ये अधिकार है कि वो आरोप का प्रत्याख्यान कर सकता है, मतलब उसने जो गलती से आरोप लगा दिया था पत्नी पर उसको वापस ले ले, तो उनका विवाह बच जाता है। तो ये तो एक न्यायिक आधार था जो कि लियन का पत्नी के पास है। बाकी न्यायिक आधार दिए हुए हैं विवाह विच्छेद, मुस्लिम विवाह,
विच्छेद अधिनियम 1939 में। तो ये अधिनियम पारित होने से पहले सिर्फ एक महिला को सिर्फ 2 आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने का अधिकार होता था। पहला तो वो पति पर नपुंसक हो या फिर दूसरा उसने परपुरुष गमन का उस पर झूठा आरोप लगाया उनके लिंग के आधार पर। लेकिन अब निम्न परिस्थितियों में एक मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के धारा 2 के अनुसार विवाह विच्छेद ले सकती है। तो कुल 9 आधार है धारा 2 में। तो पहला है पति की अनुपस्थिति। अगर जो पति है वो 4 साल तक लापता है तो विवाहित स्त्री जो है विवाह विच्छेद की डिग्री पाने के हकदार हो जाती है। और अगर इस आधार पर डिग्री पाई की जाती है तो वो 6 महीने तक प्रभावी नहीं होती है। अगर 6 महीने की अवधि के भीतर पति आ जाए और वो न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि वो अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करना चाह रहे हैं तो ये डिग्री जो है पास कर दी जाती है। अगर 6 महीने तक भी नहीं आए तो फाइनल हो जाती है डिग्री। अब दूसरा आधार है पत्नी का भरण पोषण करने में अगर असफल रहे पति। तो पति अगर 2 साल तक पत्नी का भरण पोषण का प्रतिबंध करने में उपेक्षा करे या फिर असफल रहे तो स्त्री जो है विवाह विच्छेद की डिग्री के हकदार हो जाती है। तो पति ऐसा कोई प्रतिदावा नहीं कर सकता है कि प्रतिवाद नहीं ले सकता है कि वो निर्धन है, अस्वस्थ है, बेरोजगार, यार की कारोबार नहीं चल रहा। लेकिन अगर पत्नी जो है उसका आचरण ऐसा है कि मुस्लिम विधि के अंदर उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तो वो दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो जो पत्नी है वो अगर वफादार पति के प्रति या फिर आज्ञाकारी ना रहे तो वो भरण पोषण पाने के हकदार नहीं रहती है। अब तीसरा आधार है अगर पति को 7 साल से अधिक के कारावास का दंड दिया गया है तो डिग्री प्राप्त कर सकती है पत्नी। लेकिन जरूरी है कि ये दंडादेश अंतिम हो जाए। जब तक दंडादेश अंतिम नहीं हो जाता तब तक डिग्री पाई नहीं की जाती है तलाक की। चौथा आधार है अगर पति जो है 3 साल तक दाम्पत्य दायित्व का पालन न करे बिना उचित कारण के तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो दाम्पत्य दायित्व क्या होते हैं, जैसे कि वो पत्नी के साथ सहवास ना करे, अगर पत्नी अगर कहीं चली गई है अपने पिता के घर तो उसको वापस लाने की कोशिश ना करे, ना तो उसके साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित करने की कोई प्रयास करे। तो ऐसा अगर 3 साल तक जारी रहता है तो पत्नी डिग्री पाने की हकदार हो जाती है। अब पांचवा आधार है पति की नपुंसकता। अगर पति विवाह के समय नपुंसक था और अब भी है तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो डिग्री पारित करने से पहले न्यायालय पति के आवेदन पर उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वो आदेश 1 साल के अंदर न्यायालय को इस बारे में आश्वस्त कर दे कि वो नपुंसक नहीं है तो डिग्री पारित नहीं की जाएगी। तो पति अगर आवेदन करता है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं नपुंसक नहीं हूँ तो उसको आदेश दे सकती है न्यायालय कि 1 साल में आप साबित कर दो। तो अब कब कहा जाएगा कि पति नपुंसक है, तो ये नपुंसकता या तो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है और संबंधित भी हो सकती है। पूर्ण मतलब कि वो सभी नारियों के प्रति नपुंसक है और संबंधित मतलब कि विशेष नारी के प्रति नपुंसक है। तो अगर उसका पूर्ण होना जरूरी नहीं है, अगर वो अपनी पत्नी से ही संभोग करने में असमर्थ है तो नपुंसक माना जाता है। और मानसिक नपुंसकता तब कही जाती है जब वो मैथुन कार्यों के लिए अपनी उसको घृणा होती है उससे। अब छठा आधार है कि अगर पति 2 साल से या तो पागल रहा है या फिर उसको कोई कुष्ठ या फिर उग्र रोग है तो पत्नी डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो 2 साल से या तो पागल हो, तो पागल होने के लिए 2 साल तक होना जरूरी है। लेकिन कुष्ठ रोग या उग्र रोग तो कभी के लिए भी हो, उसको इनका 2 साल तक होना जरूरी नहीं है तो डिग्री प्राप्त कर सकती है महिला। टाइम लिमिट सिर्फ पागल होने के लिए कि 2 साल से पागल है तो प्राप्त कर सकती है। अगर कुष्ठ रोग है उसको या उग्र रोग है तो कभी भी प्राप्त कर सकती है ना। अब 7वां आधार है अगर पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति की जाती है, मतलब कि ख्यार उल बुलूग। तो मतलब कि अगर उसका विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ था, उसके संरक्षकों ने किया था, तो वो जब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच में अगर उसने पूर्णावस्था नहीं की, मतलब संभोग निवारण के बीच में, तो वो पत्नी जो है न्यायिक विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है और उस विवाह को अस्वीकार कर सकती है। अब 8वां आधार है कि अगर पति पत्नी के प्रति निर्दयता का व्यवहार कर रहा है तो वो डिग्री प्राप्त कर सकती है विवाह विच्छेद की। तो निर्दयता क्या होता है, जैसे कि पति उसको अक्सर पीटता रहता है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, या फिर दूसरा है कि अगर कुख्यात स्त्रियों के साथ पति रहता है या बदनामी की जिंदगी जी रहा है। तीसरा है अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है पत्नी को, क्योंकि वो खुद पत्नी को किसी ऐसी जगह पर छोड़ाता है जहाँ उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। चौथा, एक दूसरे में तो खुद कुख्यात स्त्रियों के साथ रह रहा है, लेकिन तीसरे में वो पत्नी को मजबूर कर रहा है कि वो अनैतिक जीवन बिताए। और चौथा है कि जो पत्नी उसकी संपत्तियों का अंतरण कर दे रहा है और जो पत्नी उसके विधिक अधिकार का प्रयोग करने से उसको रोक रहा है। पांचवा है कि उसको पत्नी को उसका धर्म पालन करने से रोक रहा है। और छठा है कि अगर उसकी एक पति की एक से अधिक पत्नियां हैं तो कुरान के अनुसार उनके साथ सामूहिक व्यवहार नहीं कर सकते, मतलब सबको समान रूप से नहीं रख पा रहा है। और नौवां है कि अगर मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी पत्नी को अगर कोई अधिकार है विवाह विच्छेद प्राप्त करने का तो वो डिग्री भी प्राप्त कर सकती है विवाह विच्छेद की। इसके अंदर आते हैं जैसे कि इलाज, जिहर, खुला, मुबारक, तफरीज, इन सब में विवाह विच्छेद कर सकती है पत्नी, तो उसके लिए न्यायालय में जा सकती है और डिग्री प्राप्त कर सकती है। अब अपन समझते हैं कि धर्म त्याग का विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से पहले कोई भी पक्षकार अगर इस्लाम धर्म का त्याग कर देता था ना तो उनका स्वतः विवाह विच्छेद हो जाता था, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे। लेकिन ये अधिनियम लागू होने के बाद धारा 4 के अनुसार अब भले ही पति अगर धर्म त्याग कर दे तो स्वतः विवाह विच्छेद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पत्नी धर्म त्याग करे ना स्वतः विवाह विच्छेद नहीं होगा। तो पत्नी के संबंध में ये नियम बनाया हुआ है धारा 4 में। इस नियम के 2 पहलू है। पहला तो ये है कि अगर पत्नी जो है मूलतः मुस्लिम ही थी तो अगर वो धर्म त्याग कर देती है ना तो उसका विवाह स्वतः विवाह विच्छेद नहीं कर देगा धर्म त्याग, लेकिन फिर भी उसका आधार होंगे, अगर धारा 2 के किसी आधार में विवाह विच्छेद करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन दूसरा परंतु ये बताया कि अगर कोई पत्नी जो मूलतः मुस्लिम थी, कोई हिंदू थी, वो मुस्लिम बनी, उसने विवाह वगैरह किया तो अब वापस वो हिंदू बनना चाह रही है, तो अब अगर धर्म का परिवर्तन करती है ना तो उसका विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो ये जो धारा है ना ये सिर्फ मूलतः मुस्लिम महिला के लिए ही है, इसके धर्म परिवर्तन से उसके विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं 3 तलाक का मामला। उसको संवैधानिक कब घोषित किया गया, तलाकुल बिद्दत है ना। तो मामला इसकी संवैधानिक तो चुनौती दी गई थी शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में 2017 में। तो शायरा बानो का विवाह उसके पति से 15 वर्ष की आयु में हुआ था, तो 2016 में उसके पति ने उसको 3 तलाक के द्वारा तलाक दे दिया गया था। तो इस तलाक को जो है शायरा बानो ने चुनौती दी थी इसकी वैधानिकता को, क्योंकि ये महिला के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि 14, 15, 21 वगैरह का। और ये तलाक जो है एक बार में ही अनिवर्तनीय हो जाता है, मतलब कि पति को वापस सोचने का वक्त नहीं मिलता है। एक बार 3 बार तलाक बोलने से ये अनिवर्तनीय हो जा रहा था और अब वो पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते थे, पुनर्विवाह भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको हलाल से गुजरना होगा। तो इस तलाक की पद्धति से महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि एक ही दिन में उनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ जा रहा था। तो इस मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 3 तलाक को, और इसी के लिए एक अधिनियम लाया गया, मुस्लिम महिलाओं का वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। तो इस अधिनियम की धारा 3 में 13 तलाक को अवैधानिक बनाया गया है, और धारा 4 में पति को पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो 13 तलाक देता है अपनी पत्नी को, 3 साल तक की उसको जेल हो सकती है। तो धारा 5 में पत्नी को अधिकार दिया हुआ है कि अगर उसको 13 तलाक दिया जाता है तो वो उसके जो बच्चे हैं वो पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और धारा 7 में बताया हुआ है कि ये जो अपराध है 13 तलाक का, ये संज्ञेय होगा और सुलह योग्य होगा। संज्ञेय मतलब कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है, और जमानत भी इस मामले में न्यायालय द्वारा ही दी जाती है। और सुलह योग्य है मतलब कि कंपाउंड किया जा सकता है, अगर पति पत्नी सुलह कर लेते हैं तो वो इस अपराध से छूट भी सकता है। तो अब तलाक के विषय में शिया और सुन्नी विधि में क्या अंतर है। तो सुन्नी के अनुसार तलाक मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन शिया में तलाक सिर्फ मौखिक ही हो सकता है।
सुन्नी विधि में तलाक के लिए साक्ष्यों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन शिया में साक्ष्यों की उपस्थिति होना जरूरी है। शिया विधि में तलाक का आशय आवश्यक है, क्योंकि सुन्नी विधि क्या कहती है कि तलाक अगर नशे या मजबूरी या मजाक में दिया जाता है ना तो भी मान्य होता है, लेकिन शिया विधि ऐसे तलाक दिए हुए को अमान्य मानती है। और चौथा आधार है, सुन्नी विधि में तलाकुल बिद्दत को मान्यता दी गई है, लेकिन शिया विधि में जैसा इसमें सिर्फ तलाकुल सुन्नत को ही मान्यता दी गई है। अब तो तलाकुल बिद्दत वैसे भी अवैधानिक घोषित हो गया, लेकिन ये होता भी सुन्नियों में था सिर्फ। अब अपन पढ़ेंगे जनकता, धर्मजत्व और अभिस्वीकृति, जो कि मुसलमानों में दत्तक ग्रहण नहीं होता है। अब जनकता क्या होती है? जनकता से तात्पर्य होता है माता पिता और बच्चों के बीच संबंध। तो जनकता जानने की होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का वो बच्चा होता है उससे कुछ अधिकार कर्तव्य जुड़े होते हैं, जैसे उत्तराधिकार, भरण पोषण, संरक्षण आदि के। तो किसी बच्चे का मातृत्व कैसे स्थापित किया जाता है? तो सुन्नी विधि के अनुसार तो अगर एक बच्चा जिस स्त्री से जन्म लेता है ना, वो उसकी उससे मातृत्व का संबंध होता है उसका, क्योंकि भले ही वो उसका जन्म वैध संभोग से हुआ हो या फिर ना हो। क्योंकि सुन्नी विधि में अधर्मज बच्चे का मातृत्व उस स्त्री में होता है जिसने उसे जन्म दिया है, और माँ का उत्तराधिकारी होता है वो। लेकिन शिया विधि के अंतर्गत जन्म मातृत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये साबित करना भी जरूरी है कि जन्म वैध विवाह से हुआ हो। मतलब कि अगर अधर्मज बच्चा है तो उसका मातृत्व उस स्त्री में भी होता है जिसने उसे जन्म दिया है, लेकिन ना तो माता से ना तो पिता से उत्तराधिकार का अधिकार रखता है। अब पितृत्व कैसे स्थापित होता है? तो किसी बच्चे का पितृत्व केवल उसके पिता और माता के बीच वैध विवाह से ही स्थापित होता है। तो ये विवाह जो है मान्य या फिर अनियमित हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चे का पितृत्व विल्सन के अनुसार उस व्यक्ति में स्थापित होता है जो इस बात का प्रमाण या फिर विधिक उदाहरण करा सके कि वो जो बच्चे है वो उस स्त्री से पैदा हुआ है जो कि गर्भधारण के समय उस व्यक्ति की वैध पत्नी थी। और ये भी युक्तिक रूप से या फिर सद्भावनापूर्वक विश्वास किया जाता है कि अगर उनका विवाह मात्र अनियमित था, प्राण से शून्य नहीं था, तो जब वो बच्चा जन्म हुआ तो वो लोग वास्तविक रूप से पृथक नहीं हुए थे, क्योंकि उस अनियमित विवाह को उन्होंने पृथक्करण द्वारा समाप्त नहीं किया था, तब वो बच्चा पैदा हुआ है। बल्कि पितृत्व स्थापित करने के लिए माता पिता के विवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक है। अब धर्मजत्व क्या होता है? लेजिटिमेसी, कि अगर कोई बच्चा धर्मजय कब कहा जाएगा? तो धर्मजत्व का मुस्लिम विधि में मुख्य आधार होता है विवाह। किसी लड़के के धर्मज होने के लिए पुरुष और उसकी पत्नी या फिर उस पुरुष और उसकी दासी का बच्चा होना उसको जरूरी है। तो जो शास्त्रीय मुस्लिम विधि है पहले की, उसमें एक पुरुष द्वारा अपने कनिज की दासी के साथ समागम वैध होता था, और उससे जो जन्म बच्चा होता था ना वो भी जायज होता था। इसलिए यहाँ कहा है कि अगर बच्चे के धर्मजत्व को देखना है तो जरूरी है कि पुरुष और उसकी पत्नी से वो जन्म हो या फिर किसी पुरुष या उसकी दासी से जन्म हो। लेकिन अगर ये संतान किसी व्यभिचार यानी जीना से उत्पन्न हुई है तो वो धर्मज नहीं होती है, बल्कि दूसरी महिला से अगर जन्म हुआ है ना उस बच्चे का, तो वो अधर्मज होगा। मतलब पति पत्नी से ही जन्म होना चाहिए। तो पत्नी शब्द जो है ना आवश्यक रूप से विवाह को इंगित करता है कि विवाह होना चाहिए दोनों, लेकिन विवाह की जो अनुष्ठान नहीं होते हैं तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं होता है, तो सिद्ध कैसे किया जाएगा कि विवाह हुआ कि नहीं? तो इसके लिए परोक्ष प्रमाण भी दिया जा सकता है, और परोक्ष प्रमाण के रूप में एक रीति चलती है, उसको कहते हैं धर्मजत्व की अभिस्वीकृति। तो ये अभिस्वीकृति को अपन आगे पढ़ेंगे। तो मुस्लिम विधि में पितृत्व को निम्न दो तरीकों से स्थापित किया जा सकता है, कि जो बच्चा है उसके धर्मजत्व को दो तरीकों से स्थापित किया जा सकता है। एक तो नियमित या फिर अनियमित विवाह की अवधि में उसका जन्म हुआ हो, विवाह शून्य नहीं होना चाहिए, नियमित या फिर अनियमित हो सकता है, वो उसी अवधि में उसका जन्म हुआ हो। और दूसरा है कि अगर विवाह सिद्ध नहीं किया जा सकता तो आप अभिस्वीकृति द्वारा भी उसको धर्मज बना सकते हो, यानी कि बच्चे के पितृत्व को स्थापित कर सकते हो। तो पहला तो है कि कब कहा जाएगा कि वो विवाह के दौरान जन्मा है? तो इस धर्मजत्व के संबंध में मुस्लिम विधि में कुछ विशेष नियम है। तो वो नियम निम्नानुसार है। पहला तो है कि वो जो विवाह के बाद 6 महीने से कम समय के अंदर अगर वो जन्मा है ना, तो वो बच्चा अधर्मज होता है, जब तक कि उसका पिता उसकी अभिस्वीकृति ना कर दे। उसकी विवाह हुआ है तो 9 महीने के अंदर तो जन्मा होना चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चा 6 महीने से भी कम अवधि में जन्मा है तो वो अधर्मज समझा जाता है, लेकिन पिता अगर उसकी अभिस्वीकृति कर दे तो वो धर्मज हो सकता है। और दूसरा है कि 6 महीने के बाद अगर विवाह के जन्म हुआ है ना किसी बच्चे का, तो ये धारणा करी जाती है कि वो धर्मज है, लेकिन फिर भी पिता उसे डीएन के द्वारा अस्वीकार कर सकता है। तो पिता फिर भी कह सकता है 9 महीने में जन्मना चाहिए साधारणतः, लेकिन 6 महीने के बाद भी जन्मा है तो धारणा तो ये रहती है कि हाँ वो धर्मज बच्चा है, लेकिन पिता उसे अस्वीकार कर सकता है डीएन द्वारा, क्योंकि आरोप लगा सकता है अपनी पत्नी पर कि वो किसी पर पुरुष गमन की दोषी है। और तीसरा नियम है कि अगर बच्चा विवाह विच्छेद के पश्चात जन्मा है तो क्या अवधारणा होती है? तो जिया विधि के अंतर्गत तो यदि वो 10 चंद्रमास के अंदर उत्पन्न हुआ है तो वो धर्मज है, और अगर हनफी विधि में वो 2 चंद्र वर्षों, ऊपर तो कहता है चंद्रमास में 10 महीने, और हनफी विधि में यदि वो 2 चंद्र वर्षों में 2 सालों में उत्पन्न हुआ है तो वो धर्मज है। और शफी और मलकी विधि में वो 4 चंद्र वर्षों में अगर जन्मा है, वर्षों में यहाँ पे, तो वो धर्मज है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार ही है। उसमें भी ये प्रावधान किया हुआ है कि विवाह के दौरान अगर जन्म लेता है बच्चा तो धारणा की जाती है, और विवाह विच्छेद के बाद 280 दिन के भीतर अगर जन्म लेता है तो वो धर्मज है, उसकी निश्चय कोई सबूत होता है। लेकिन नियम अलग अलग है मुस्लिम विधि में और धारा 112 में। तो ये मुस्लिम विधि के धर्मजत्व और साक्ष्य अधिनियम में क्या अंतर है? तो पहला तो ये है कि अगर मुस्लिम विधि में विवाह के पश्चात 6 माह के भीतर से पहले अगर बच्चा जन्म जाता है ना तो वो अधर्मज होता है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा नहीं है, विवाह के दौरान कभी वो जन्मा हो तो वो धर्मज ही होता है। अगर इसका खंडन करना है तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब शिशु गर्भ में आया ना तब पक्षकारों का पारस्परिक समागम होने का अवसर ही नहीं था। तो यहाँ ये साबित करना पड़ता है कि मतलब मान लो अगर 4 महीने में विवाह के बच्चा पैदा हो गया तो 4 महीने पहले, लेकिन 9 महीने पहले तो हम लोग मिले नहीं थे, तो ये बच्चा गर्भ में आ ही सकता है, मेरा संतान हो सकती है, तो ये प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन मुस्लिम विधि में तो अगर 6 माह से पहले पैदा हो गया ना तो धर्मज ही है, अधर्मज ही है। और दूसरा डिफरेंस है कि विवाह विच्छेद के बाद में 280 दिन के भीतर जन्मा है ना बच्चा तो धर्मज होता है, ये कहता है साक्ष्य अधिनियम। लेकिन विवाह विच्छेद के पश्चात की अवधियाँ मुस्लिम विधि में अलग अलग है, जैसे शिया विधि में 10 चंद्रमास है, हनफी विधि में 2 चंद्र वर्ष है, और शफी और मलिकी विधि में 4 चंद्र वर्ष है, इनके पहले पैदा होता है तो वो धर्मज होता है विवाह विच्छेद के बाद। तो अब क्या साक्ष्य विधि के उपबंध लागू होंगे या फिर मुस्लिम विधि के नियम लागू होंगे? किसका अध्ययन प्रभाव होगा? तो सर डीएफ मुल्ला के मत में तो साक्ष्य अधिनियम के उपबंध मुस्लिम विधि के जो ग्रंथ में नीति मूल विधि है उसको निष्प्रभावित करते हैं, साक्ष्य विधि ऊपर रहेगी, क्योंकि साक्ष्य विधि धारा 112 के प्रावधान लागू होंगे ना कि मुस्लिम विधि के। ऐसे ही कनीज बनाम हसन के मामले में भी निर्णय लिया गया था कि धारा 112 मुसलमानों पर भी लागू होगी। तो यही कहा जा रहा है, इसमें मतभेद होता है अलग अलग वादों में, लेकिन प्रामाणिकता का संतुलन इसी पक्ष में है कि साक्ष्य अधिनियम अधिभावी रहे। तो अपन पढ़ेंगे अभी स्वीकृति क्या होता है। तो धर्मजत्व के लिए क्या जरूरी है कि पति पत्नी के बीच में विवाह हो? अगर प्रत्यक्ष प्रमाण है अपने पास कि हाँ हमारा विवाह हुआ है, काली के सामने हुआ है, साक्षी के सामने हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हो तो आपको बहुत अच्छा है सबसे। लेकिन अगर ये बच्चे का पितृत्व उसके गर्भ में आने या फिर उसके जन्म के समय उसके माता पिता के बीच में विवाह होना स्थापित करने का कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है इसके लिए, तो मुस्लिम विधि जो है अभी स्वीकृति की एक रीति प्रदान करती है जिससे कि ऐसे विवाह और वैध उत्पत्ति को स्थापित किया जा सके। तो ये जो अभिस्वीकृति है ना ऐसे मामलों के संबंध में नहीं दी जा सकती है जहाँ की बच्चा जो है माता पिता के वैध संभोग से उत्पन्न नहीं हुआ है या फिर जिनके बीच का विवाह है वो पहले से ही नासाबित है, मतलब कि विवाह हुआ ही नहीं है, ऐसे बच्चे की अभिस्वीकृति नहीं दी जा सकती। अभिस्वीकृति ऐसे ही बच्चे की दी जा सकती है जो कि इस मामले में जन्म लिया है उसने कि विवाह होने का ठीक समय प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, कि विवाह तो हुआ है लेकिन उस विवाह को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हो, तभी आप उसकी अभिस्वीकृति कर सकते हो। लेकिन अगर पहले से स्थापित है कि एक बच्चा है जो किसी पति के अवैध संबंधों से पैदा हुआ है तो वो उसको अभिस्वीकृति देकर धर्मज नहीं बना सकता है।
तो अभी स्वीकृति का सिद्धांत तभी प्रभावी होता है जबकि विवाह का तथ्य कि विवाह कब हुआ ये स्थापित नहीं हो पा रहा है, या फिर बच्चे के जन्म के संदर्भ में विवाह का ठीक समय अनिश्चित है। क्योंकि 9 महीने बाद ही बच्चा जन्म लेता है। आज बच्चा जन्म लिया तो 9 महीने पहले आपका विवाह कब हुआ ये पता ही नहीं कि कब हुआ। आप ये स्थापित नहीं कर पा रहे हो कि हाँ किसके सामने विवाह हुआ। तो अगर पति अभी स्वीकृति दे देना कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है, तो ये स्थापित हो जाता है कि हाँ विवाह तो उनके बीच में हुआ है। तो एक मान्य अभिस्वीकृति के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी जरूरी होती है। तो पहली तो होती है अभिस्वीकृति न केवल पुत्र होने की बल्कि धर्मज पुत्र होने की दी जानी चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मेरा चाचा, मैं इसका चाचा हूँ, मेरा भतीजा, लेकिन इसको पुत्र की तरह पालता हूँ। तो ऐसे नहीं कि धर्मज बच्चा है, मुझे मेरा ही बच्चा है, ये स्वीकृति करनी है आपको। और दूसरी शर्त है कि पक्षकारों की आयु ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उनके बीच में पिता और संतान का संबंध होना संभव हो। जैसे कि बेली के मतानुसार स्वीकर्ता को कम से कम 12.5 वर्ष बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो पिता है वो स्वीकार करे कि मेरा बेटा है, तो उससे कम से कम वो 12.5 वर्ष तो बड़ा हो। और तीसरी शर्त ये है कि ये भी जरूरी है कि अभिस्वीकृति जिस संतान के लिए दी जा रही है वो किसी दूसरे व्यक्ति की संतान न समझी जाती हो। मतलब कि सबको पता है कि ये आपके भाई का बच्चा है, तो आप उस बच्चे के लिए अभिस्वीकृति नहीं दे सकते हो कि मेरा बच्चा है। और चौथी शर्त ये है कि अगर वो संतान है, अगर वो वयस्क है, तो ये भी जरूरी है कि वो अभिस्वीकृति की पुष्टि करे और उसे स्वीकार भी करे कि मैं पिता हूँ, मैं एक बच्चे को जो कि वयस्क है उसकी अभिस्वीकृति करी, तो उस वयस्क बच्चे को भी स्वीकार करना है कि हाँ मेरा पिता है। पांचवी शर्त है कि संतान के गर्भ में आने के समय माता पिता का विधिवतया विवाहित होना जरूरी है। क्योंकि आपको ये प्रदर्शित करना जरूरी है कि माता पिता के बीच में वैध विवाह होना संभव है। मतलब कि मेरी पत्नी की बहन का कोई बच्चा है तो मैं उसको अभिस्वीकृति कैसे दे सकती हूँ? वैध विवाह तो हम दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता, वैसे पहले से स्थापित है। तो और अगर पहले से ये प्रमाणित है कि पक्षकारों के बीच में विवाह नहीं हुआ है तो वो संतान अधर्मज ही होगी, आपकी अभिस्वीकृति से वो धर्मज नहीं हो सकती। क्योंकि एक लड़का लड़की दोनों साथ ऐसे ही रहते थे, विवाह उन्होंने किया ही नहीं, फिर भी बच्चा हो गया, तो पिता जो है अभिस्वीकृति नहीं कर सकता बच्चे की, विवाह तो होना जरूरी है। छठी शर्त है कि जो स्वीकर्ता का है ना, जो अभिस्वीकृति दे रहा है उसका वयस्क और स्वस्थ चित्त होना जरूरी है। और सातवां है कि जो धर्मज प्रदान कर रहा है ना, उसका स्पष्ट आशय होना चाहिए कि वो अभिस्वीकृति करना चाह रहा है। क्योंकि बस ऐसे ही बोल रहे हैं आप बातों बातों में कह रही है अपने बच्चा जैसा है, ऐसा नहीं, स्पष्ट आशय होना चाहिए कि आप अभिस्वीकृति करें, मतलब उसको अपना बच्चा डिक्लेयर कर रहे हो। और आठवीं शर्त है कि अभिस्वीकृति का निश्चित होना चाहिए, मतलब कि वो बच्चा आपके ही शरीर से पैदा हुआ है, ये स्वीकार करना है आपको। अगर आपने किसी लड़के का पालन पोषण किया है तो वो आपके पुत्र जैसा है, तो ये अभिस्वीकृति नहीं है। और नवीं शर्त है कि वो पुत्र जो है जीना की संतान नहीं होती। जीना की संतान क्या होती है? जो कि विवाह के पहले पैदा हो जाती है, या फिर उस माता की संतान होती है जो किसी दूसरे की पत्नी है। जैसे कि पुरुष है वो किसी और की पत्नी से संभोग करता है, उससे अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जीना की संतान होती है। तो वो पति जो है, वो पुरुष जो है उस दूसरे की पत्नी की जो संतान है उसको अभिस्वीकृति नहीं दे सकता। तो इस अभिस्वीकृति का खंडन कैसे होता है? मतलब कि अगर कोई मान रहा है कि ये मेरे धर्मज संतान है, तो इस अभिस्वीकृति की धारणा जो है उसको इन आधारों पर खंडित किया जा सकता है। तो पहला तो आधार होता है कि अभिस्वीकृति का संतान द्वारा ही अस्वीकार कर लेना। जैसे कि पिता तो मान रहा है कि ये पुत्र मेरा ही धर्मज संतान है, लेकिन वो पुत्र अगर अस्वीकार कर दे कि नहीं ये मेरा पिता नहीं है, तो ये अभिस्वीकृति जो खंडित हो जाती है। दूसरा आधार होता है उम्र का। मतलब कि मान लो कि पिता और पुत्र की आयु के बीच में 12.5 वर्ष का अंतर नहीं है। जैसे कि पुत्र की आयु 20 वर्ष की है और पिता की आयु 25 वर्ष की है, तो ये तो 5 ही वर्ष का अंतर है, तो ये तो पुत्र हो ही नहीं सकता है, वैसे तो ये अभिस्वीकृति खंडित हो जाती है। और तीसरी अभिस्वीकृति खंडित होती है अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो व्यभिचार की संतान है, क्योंकि मैंने अभिस्वीकृति कर दी लेकिन बाद में ये सिद्ध होता है कि ये जो है जीना की संतान थी, मतलब अवैध संबंधों से उत्पन्न हुई थी, तो अभिस्वीकृति निष्प्रभावी हो जाती है। और चौथा आधार होता है कि अगर अभिस्वीकृत व्यक्ति जो है दूसरे की संतान होना सिद्ध हो जाता है, मतलब कि मैंने अभिस्वीकृति दे दी, उसके बाद में ये प्रमाण आता है, ये सिद्ध किया जाता है कि वो जो बच्चा है वो तो किसी और व्यक्ति का बच्चा है, वो सिद्ध कर देता है कि ये मेरा ही बच्चा है, और वो अपना विवाह वगैरह सब सिद्ध कर देता है, तो ये अभिस्वीकृति जो खंडित हो जाती है। अब अभिस्वीकृति के प्रभाव क्या होते हैं? तो एक बार अभिस्वीकृति कर देना तो उसके दो धारणाएं जन्म ले लेती है। तो पुत्र आपका धर्मज बच्चा है और जिसकी माँ है वो आपकी पत्नी है, तो इन दोनों के अधिकार देते हैं, तो उस पुत्र को अधिकार देता है वो आपके उत्तराधिकार में, और वो जो पत्नी जिसकी माता उसको भी अधिकार देता है आपके उत्तराधिकार में। अब जो दत्तक ग्रहण है ना वो मुस्लिम विधि में अमान्य है। 1972 में पार्लियामेंट में अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड बिल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को दत्तक ग्रहण के लिए समरूप विधि लागू की जानी थी, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ। 1978 में सरकार ने इसको वापस ले लिया था। अब शबाना हाशमी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया था कि जेजे एक्ट, जिसमें कि 2006 में संशोधन किया गया, एक समर्थनकारी विधान है जिसमें कि भावी माता पिता जो है इस अधिनियम में प्रक्रिया के द्वारा बच्चे को गोद ले सकते हैं, भले उनके व्यक्तिगत कानून में कोई भी प्रावधान क्यों ना हो। तो न्यायालय ने ये कहा कि अधिनियम जो है संविधान के अनुच्छेद 44 इसमें क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए नीति निर्देशक तत्व है ना, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटा कदम है। मतलब कि जो जेजे एक्ट है ये छोटा कदम है कि किसी की व्यक्तिगत निष्ठा भले ही आदरणीय होती है, लेकिन फिर भी ये विधान के प्रावधानों को आदेशित नहीं कर सकते। मतलब कि अगर जो व्यक्तिगत विधान होते हैं किसी के पर्सनल लॉ मुस्लिम जो है वो उसको हम उस व्यक्ति को हमेशा नियंत्रित करते हैं कि जो वैकल्पिक विधान है कि जो जेजे एक्ट है ये अपरिहार्य फिर भी नहीं है। जो व्यक्तिगत विधान होते हैं किसी के मुस्लिम लोग वो उसको एक व्यक्ति को हमेशा नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए जो वैकल्पिक विधान जेजे एक्ट है ये इससे अध्यारोही नहीं हो सकता है। इसके लिए तो एक समान नागरिक संहिता जरूरी है। तो मतलब कि एक ऑप्शन भले ही है एक मुसलमान को कि वो जेजे एक्ट में किसी बच्चे को गोद ले, लेकिन उसकी व्यक्तिगत विधि अगर अलाउ नहीं कर रही है तो उसको अध्यारोही तो नहीं किया जा सकता ना जेजे एक्ट से। ऐसा तभी हो सकता है जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। तो जेजे के अकॉर्डिंग अगर कोई मुसलमान मान लो अडॉप्ट कर भी ले, दत्तक ले भी ले किसी बच्चे को, तो जो बाकी उसके परिवार के लोग हैं उत्तराधिकार उस व्यक्ति का जब मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे, अपनी व्यक्तिगत विधि को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे झगड़ा होगा। इसलिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता लानी जरूरी है। तो अभी भी दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता एक मुसलमान। तो अपन पढ़ते हैं कि अभिस्वीकृति और दत्तक ग्रहण में प्रभेद क्या है। लेकिन अभिस्वीकृति जो कि मुसलमानों में होती है और दत्तक ग्रहण जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इनमें अंतर क्या है? तो दत्तक ग्रहण तो दूसरे व्यक्ति की संतान को ग्रहण करना है, क्योंकि जो अभिस्वीकृति होती है ना वो वास्तविक पितृत्व पर आधारित होती है। मतलब कि वो बच्चा उसी व्यक्ति का ही होता है, वो बस अस्वीकार करता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। मतलब अगर दूसरे व्यक्ति की अगर संतान है तो उसकी अभिस्वीकृति नहीं करी जा सकती, लेकिन दत्तक क्या होता है वो दूसरे व्यक्ति के संतान को ही ग्रहण किया जाता है। तो दत्तक ग्रहण में क्या होता है जब उस बच्चे का पिता ज्ञात होता है या फिर उसके माँ बाप जो होते हैं वो खुद ही बच्चे को दान में देते हैं, तभी संभव है दत्तक ग्रहण। लेकिन अभिस्वीकृति में क्या होता है उस बच्चे के पितृत्व का पता नहीं होता है, तो जो अभिस्वीकृति करने उसको ये सिद्ध करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है कि वो बच्चा किसी और की संतान नहीं है, क्योंकि उसकी पितृत्व किसी दूसरे में नहीं है, वो मेरा ही बच्चा है। ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो तीसरा क्या है कि जो दत्तक होता है उसमें क्या होता है बच्चा जन के वंश को त्यागता है और दत्तक वाले परिवार को ग्रहण कर लेता है, लेकिन अभिस्वीकृति में ऐसा स्थानांतरण होता ही नहीं है। अभिस्वीकृति मतलब उसी पिता का तो बच्चा है। चौथा अंतर है कि जो प्राचीन हिंदू विधि थी ना उसमें दत्तक ग्रहण का उद्देश्य धार्मिक होता था, मतलब कि अगर बच्चा पुत्र को दत्तक में लोगे तो वो आपको मोक्ष दिला सकता है, लेकिन आज के टाइम में इसका उद्देश्य भी धार्मिक नहीं है। और अभिस्वीकृति का तो वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य होता ही नहीं है, तो बस पिता अपना पुत्र को स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा है। छोटा सा टॉपिक अपन संरक्षकता भी पढ़ लेते हैं, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन बात देख लेते हैं। तो अवयस्क कौन होता है विधि में 15 वर्ष की आयु का होता है। तो संरक्षक कौन कौन हो सकते हैं, इसके संरक्षक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला तो होता है विवाह में संरक्षक, दूसरा होता है अभिरक्षा या हिजानत के लिए जो मतलब कि अवयस्क के शरीर का संरक्षक, और तीसरा होता है अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक, जो कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो विधिता संरक्षकता, दूसरी वस्तुता संरक्षकता और तीसरी होती है प्रमाणिक संरक्षकता। तो विवाहित संरक्षक कौन है? विवाह की संविदा दोनों पक्षों द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन अगर वो अवयस्क है तो एक संरक्षक द्वारा भी की जा सकती है संविदा। तो
सुन्नी विधि में तो पिता और पितामह के अलावा भी बहुत से संरक्षक होते हैं विवाह के लिए, लेकिन शिया विधि में सिर्फ पिता और पितामह ही संरक्षक हो सकते हैं विवाह के लिए। अब दूसरा होता है शरीर के लिए संरक्षक मतलब कि हिजानत, मतलब कि बच्चे के भरण पोषण के लिए संरक्षक। तो हनफी विधि में तो माँ तब तक अभिरक्षा मतलब की हिजानत की हकदार होती है जब तक कि पुत्र अगर है तो 7 वर्ष का नहीं हो जाता, और अगर पुत्री है तो वो यौनावस्था की आयु प्राप्त नहीं करती तो 15 वर्ष, जब उसका मासिक धर्म मान लिया जाता है वो यौनावस्था में रहती है। लेकिन शफी और मलकी विधि के अनुसार माँ लड़की के विवाह तक संरक्षक की हकदार होती है। तो अगर माँ ना रहे तो 7 वर्ष तक में बालक फिर यौनावस्था न प्राप्त की बालिका की अपेक्षा किसको जाएगी, तो निम्न स्त्री संबंधी को जाएगी, जैसे माँ की माँ, उसके पिता की माँ, उसकी सगी बहन, सहोदर बहन, सहोदरी बहन, ऐसे जाती है महिलाओं को। और ये भी ना हो तो पूरे संबंधी को जाएगी, फिर उसके मतलब के पिता को, बच्चे के पिता को, उसके पितामह को, सगे भाइयों को, भाई सगोते भाइयों को, ऐसे भाई के लड़के को, फिर पुरुष के पास जाती है। फिर अगर 7 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है अगर लड़का और एक अविवाहित वयस्क लड़की होती है तो उसकी संरक्षकता पिता को चली जाती है, और पिता ना हो तो उसके पूरे संबंधियों को चली जाती है, जैसे कि अपन ऊपर पढ़ते हैं ना, पर पितामह, भाई, उसके बहन, उसके भाइयों के लड़के। तो ये जो अवयस्क की संपत्ति की जो संरक्षकता है ना, उसके लिए वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। ये करेगा कौन? अवयस्क के पिता या फिर पितामह। तो अब संपत्ति की संरक्षकता होती है किसके पास है, तो विधित है या फिर नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? पहला तो ये तो कौन होते हैं संपत्ति के संरक्षक? पिता के बाद पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त जो निष्पादक है वो, अगर ये भी नहीं है तो पिता का पितामह की दादाजी, और अगर ये भी नहीं है तो पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त निष्पादक। अब दूसरा होता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। जब कानूनी संरक्षक नहीं होते किसी अवयस्क के तो उसकी संपत्ति की देखरेख के लिए न्यायालय नियुक्त कर देता है संरक्षक, तो उस संरक्षक को वली कहते हैं। तो तीसरा होता है वस्तुतः संरक्षक, कि अगर किसी संपत्ति के लिए ना तो कानूनी संरक्षक है और ना ही न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है, तो भी कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अवयस्क के शरीर और संपत्ति दोनों की संरक्षकता का भार ग्रहण कर लेता है तो उसको कहते हैं वस्तुतः संरक्षक। अब सुनियो विधि और शिया विधि में क्या अंतर है। तो पिता और पिता के अलावा कोई भी रिश्तेदार विवाह संरक्षक हो सकता है सुन्नी विधि में, बहुत सारे विवाह संरक्षक होते हैं, लेकिन शिया विधि में सिर्फ पिता या फिर पिता को ही विवाह संरक्षक बना सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो सुन्नी विधि में अगर पिता या फिर पितामह से भिन्न किसी संरक्षक ने विवाह कराया है ना तो वयस्कता प्राप्त करने पर उसकी स्वीकृति करना आवश्यक है दोनों पक्षों को। और शिया विधि में अगर पिता या पितामह से भिन्न किसी संरक्षक ने विवाह करा दिया है तो पूर्णतः निष्प्रभावी होता है, लेकिन अगर उसका पूर्ण रूप से अनुसमर्थन कर देते हैं कि जो पक्षकार है दोनों वयस्क होने के बाद उसका अनुसमर्थन कर लेते हैं कि सहवास कर लेते हैं कुछ भी तरीके से, तो विवाह वैध हो जाता है। अब सुन्नी विधि में क्या होता है कि माता 7 वर्ष की आयु तक लड़की की और वयस्कता प्राप्त करने तक लड़की की शारीरिक संरक्षक होती है, लेकिन शिया विधि में माता कब तक होती है 2 वर्ष की आयु तक लड़की की और 7 वर्ष की आयु तक लड़की की संरक्षक होती है। अब एक अधर्म संतान की संरक्षकता कौन रखेगा, तो मैक्नोटन के अनुसार तो अधर्म संतान ना तो माता ना तो पिता से संबंधित होता है, तो लेकिन फिर भी वयस्कता प्राप्त करने तक उसके भरण पोषण के लिए माता को उसका संरक्षण मिलना चाहिए। तो सुन्नी विधि में तो वैसे भी अगर एक अधर्म बच्चा है तो वो उसका मातृत्व तो सिद्ध होता है कि जिस माता से उसने जन्म लिया ना उसका उत्तराधिकारी तो होता है, लेकिन शिया विधि में उसको माता पिता दोनों का उत्तराधिकार नहीं मिलता है। तो यहाँ भरण पोषण की बात हो रही है तो माता को संरक्षण मिलना चाहिए, मैक्नोटन का ये कहना है। हो जाते हैं अपन भरण पोषण पर, कहते हैं नफक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कुछ व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करे। तो भरण पोषण में निम्न बातें शामिल होती हैं, भोजन, वस्त्र और निवास स्थान। कहते हैं भरण पोषण के सिद्धांत पर, तो मुस्लिम विधि जो है हिंदू विधि के समान उदारमंद नहीं है। मुस्लिम विधि में बहुत कम संबंधियों को भरण पोषण उपलब्ध होता है, केवल पत्नी और अवयस्क संतान को छोड़कर अन्य संबंधी जो संपन्न हो भरण पोषण के अधिकारी नहीं होते। तो बाध्यता किसकी होती है? पत्नी और अवयस्क संतानों की। अगर अन्य संबंधी अगर संपन्न है अपना भरण पोषण कर सकते हैं तो वो अधिकारी नहीं होते, लेकिन जो संबंधी दरिद्र है अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं उनको भरण पोषण करने की बाध्यता होती है। लेकिन अगर भरण पोषण देने वाला व्यक्ति स्वयं अकिंचन की खुद गरीब है तो ऐसा कोई अधिकार उन लोग का नहीं होता है, पूर्वजों और वंशजों का। तो किस का भरण पोषण करने का एक जिम्मेदारी मुसलमान पर होती है। पहला तो होता है अपने वंशजों का, दूसरा अपने पूर्वजों का, अपने खानदानियों का, और चौथा है अपनी पत्नी का। तो एक पिता निम्न वंशजों के प्रति दायित्ववादी है कि उसका भरण पोषण करे, जो पहला तो यौनावस्था को प्राप्त न हुआ लड़का, और दूसरा है अविवाहित लड़कियाँ, और तीसरा है विवाहित लड़कियाँ अगर वो निर्धन है, और चौथा है अगर वयस्क लड़का है तो अगर उसको जरूरत है कि वो दरिद्र है फिर विकलांग है तो वयस्क लड़की का भी करना पड़ता है भरण पोषण। तो लड़की का तो कब तक करना जब तक वो यौनावस्था प्राप्त कर ले, लेकिन लड़कियों का जब तक वो विवाहित ना हो जाए। अगर विवाहित लड़की है अगर वो निर्धन है तो उसका भी करना पड़ता है फिर भी, और अगर वयस्क लड़का है अगर उसको जरूरत नहीं है वो दरिद्र है या फिर विकलांग है तो वयस्क लड़की का भी करना पड़ता है। लेकिन अगर एक लड़की जो है पिता से अलग रह रही है तो विशेष परिस्थितियों के अलावा वो बिना उचित कारण के अगर पिता से अलग रह रही है ना तो वो भरण पोषण का दावा करने के लिए हकदार नहीं होती है। जैसे कि पिता है उसने दूसरा विवाह किया लेकिन उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा नहीं, तलाक नहीं दिया, तो उसके 2 बच्चे थे तो वो उनका भरण पोषण करने के लिए तैयार था, लेकिन वो जो बच्चे हैं जान बिना कारण के उसके पास रहना नहीं चाह रहे थे तो उसका भरण पोषण करने के लिए वादे नहीं है। तो वंशजों का पिता का दायित्व तो समझ आ गया, वो माँ कब दायी होती है अपने बच्चों को भरण पोषण करने के लिए। तो अगर पिता के पास साधन नहीं है, वो दरिद्र है, तो माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दायी है। लेकिन अगर परिस्थिति बदल जाती है, पिता समर्थ हो जाता है तो उससे खर्च वसूल कर सकती है। फिर अगर माँ भी सक्षम नहीं है, पिता भी नहीं है, तो दादा दादी पर दायित्व आता है कि वो भरण पोषण करे, लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त साधन हो तभी। तो अब प्रश्न आता है कि क्या एक मुस्लिम विधि में ससुर को भी, ससुर मतलब कि उसके पुत्र की विधवा का भरण पोषण करने का दायित्व है? तो नहीं है ऐसा, मुस्लिम विधि में नहीं है, हिंदू विधि में होता है थोड़ा बहुत दायित्व। अब बचते हैं पूर्वज, खानदानी और पत्नी। तो दूसरा पूर्वज अपन पूर्वज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है बच्चों का दायित्व। तो प्रत्येक बच्चा भले लड़का हो या लड़की, वयस्क हो या फिर अवयस्क, अगर उनके पास पर्याप्त साधन है तो अपने माँ बाप जो कि अकिंचन गरीब है उनका भरण पोषण करने के लिए बाध्य होता है। दूसरा दायित्व होता है पोत्रों का। तो अगर मान लो आपके दादा दादी या फिर नाना नानी है और आपके माता पिता जो है या तो वो है ही नहीं या फिर दरिद्र है, वो भरण पोषण नहीं कर पा रहे इनका, तो अब पोत्रों का दायित्व है, बल्कि लड़के का, पोत्र का, कि वो इनका भरण पोषण करे। अब तीसरे पे आ जाते हैं कि कब खानदानी लोगों का भरण पोषण करने का दायित्व आ जाता है। तो कोई मुसलमान अपने खानदानी में दूर के रिश्तेदार को भरण पोषण करने के लिए तब जिम्मेदार होता है क्योंकि वो स्वयं पहला बात तो स्वयं संपन्न हो, मतलब कि वो सक्षम हो कि वो कर सकता है भरण पोषण तब, और दूसरा कि वो जो रिश्तेदार है वो अपना निर्वाह करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं, और तीसरा होना चाहिए कि वो रिश्तेदार जो होते हैं निश्चित दासत्य होने चाहिए, ऐसे रिश्तेदार होने चाहिए जिससे कि वो विवाह नहीं कर सकते हैं। और चौथा उसका दायित्व इतना ही होता है जितना कि उन रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो उनकी संपत्ति में उसका उत्तराधिकार बनता है, तो बस जितना हिस्सा उसको मिलेगा ना उससे वो भरण पोषण करने के लिए दायी है। अब चौथी आ जाती है पत्नी। तो पत्नी का दायित्व का अधिकार होता है पहला बात तो विवाह कायम रहने के दौरान, तो ये अधिकार तो निरपेक्ष होता है, जब तक विवाह कायम है जब तक तो उसका खर्चा उसको उठाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भले पति गरीब हो, अमीर हो, या पत्नी के पास अपने खुद के साधन हो आय के, तो भी उसका भरण पोषण पति को करना होता है। और इसके साथ ही अगर उन्होंने विवाह के समय कोई करार करा था जैसे कि खर्चा, पालदान, गुजारा, निवाखोरी आदि ऐसा कोई करार किया था तो इनका भुगतान करने के लिए पति दायित्वदाधीन होता है। तो कब एक पत्नी भरण पोषण की अधिकारी होती है? तो पहला तो उसने यौनावस्था प्राप्त कर ली हो, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें कि वो पति के दाम्पत्य अधिकारों को पूरा कर सके। दूसरा कि उसने अपने अधिकारों को समर्पित कर दिया हो पति को, मतलब कि वो पति जो है वह समय पर उसके पास बेरोक टोक पहुँच सके
और वो जो है अपने पति की सब वैध आज्ञाओं का पालन करती हो। और तीसरी कंडीशन है कि एक मान्य विवाह में ही भरण पोषण करने का बाध्यता आती है मुसलमान पर। अगर विवाह अनियमित या शून्य है तो उसमें भरण पोषण नहीं पा सकती पत्नी। और शिया विधि में अगर मुता विवाह होता है ना तो उसमें भी भरण पोषण नहीं पा सकती पत्नी। और किन परिस्थितियों में अधिकारी नहीं होती है भरण पोषण की पत्नी? तो पहला तो अगर वो दाम्पत्य अधिकार का अधिवास का बिना मान्य कारण के त्याग देती है, उससे दूर चली जाती है पति से, या दूसरा कारण है कि पति को अपने पास ही नहीं आने देती वो। और तीसरा है युक्तियुक्त आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही वो पति की। और चौथा है कि वो बिना वैध कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। पांचवा है कि पत्नी को कारावास हो गया है। या छठा है कि वो किसी के साथ भाग गई है। और सातवां है कि अगर वो अवैध है जिसके कारण वो पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुई है तो भरण पोषण नहीं मांग सकती। या फिर उसने पति ने अगर दूसरा विवाह कर लिया है तो उसको त्याग देने का समझौता कर लेती है पति से। तो मतलब पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो अब वो पति से समझौता करिए कि मैं तेरे को त्याग दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो अब आ जाते हैं मुस्लिम महिला के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दिन भरण पोषण का अधिकार क्या है। तो अगर एक पति की मृत्यु हो जाती है ना, उससे उनका विवाह विच्छेद हो रहा है, तो जो विधवा होती है ना, वो पति की मृत्यु के बाद उसका भरण पोषण का अधिकार तो समाप्त हो जाता है। वो इद्दत की अवधि में भी पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होती है। तो इसलिए वो धारा 125 में भी भरण पोषण नहीं पा सकती है। लेकिन अगर विवाह विच्छेद हो रहा है, तलाक दे रहे हैं वो एक दूसरे को, तब वो भरण पोषण पाने की हकदार होती है, लेकिन वो भी इद्दत काल के लिए। तो कुरान के अनुसार तो अगर एक तलाकशुदा स्त्री है तो उसकी इद्दत की अवधि में उसी तरह उसे रहने दिया जाना चाहिए जैसे कि वो पहले रह रही थी, और उस पर पति को अपना पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर वो गर्भवती है तो तब तक उसको पैसा खर्च करना चाहिए पति को, जब तक कि वो अपने दायित्व से मुक्ति नहीं हो जाती। अगर वो आपके बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे उसका भी खर्चा देना चाहिए, जब तक वो दूध पिला रही है तब तक उसको खर्चा देना चाहिए। तो ये तो है कुरान और इस्लाम के अनुसार धारा 125 के अधीन उसको भरण पोषण का अधिकार होगा कि नहीं। मतलब क्या है, अगर विवाह विच्छेद हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो वो इद्दत के काल में भरण पोषण प्राप्त कर सकती है धारा 125 का इस्तेमाल करके भी। धारा 125 का प्रावधान तो ये कहता है कि पत्नी जो है उसमें वो पत्नी रहती है जिसका विवाह विच्छेद हो गया है, और जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक उसको भरण पोषण का अधिकार होता है। तो यही मुस्लिम विधि और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 टकरा जाती है। तो इसके लिए क्या क्या वादा है? तो पहला तो था मोहम्मद अहमद खां बना शाह बानो बेगम का। तो इस मामले में क्या हुआ था कि शाह बानो जो थी उसका विवाह हुआ था 1932 में। तो उसके 3 पुत्र और पुत्रियाँ थे। 1975 में उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया, और 1978 में उसने दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर उस भरण पोषण के लिए आवेदन किया। तो जो पति था उसने मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष उसको तलाक दे दिया, और तलाक के बाद उसका 2 वर्ष तक 200 रुपये माहवार भरण पोषण भी किया, और इद्दत की अवधि में महर की जो रकम थी वो भी न्यायालय में जमा करा दी थी। तो इसमें प्रश्न ये था कि क्या मुस्लिम विधि तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण करने का पति पर उत्तरदायित्व डालती है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय किया कि जो धारा 125 है उसके स्पष्टीकरण में ये बताया है कि पत्नी में तलाकशुदा स्त्री भी आती है जब तक वो पुनर्विवाह ना कर ले। तो ये जो अधिनियम है वो सब पे लागू होता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि पति पत्नी का धर्म कौन सा है। ये प्रावधान उस पत्नी को भरण पोषण के लिए अधिकारी बनाती है जो कि अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। तो ये एक शीघ्र उपचार के रूप में है सीआरपीसी में। लेकिन जो अपीलार्थी था उसका कहना था कि वो इद्दत की अवधि के बाद उसका भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन वो पात्र है भरण पोषण के। तो इस मामले के निर्णय का मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया। तो इस विरोध के परिणाम स्वरूप संसद ने इस विषय पर स्पष्टता के लिए 1986 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया। इसकी धारा 3 ये बताती है कि अगर पूर्व पति जो है वो तलाकशुदा पत्नी को इद्दत की अवधि के तक ही भरण पोषण देने के लिए बाध्य है, उसके बाद नहीं। और धारा 4 में प्रावधान किया कि अगर मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि जो तलाकशुदा पत्नी है वो पुनर्विवाह नहीं कर रही है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो दायित्व डालेगा पत्नी के रिश्तेदारों पर। अगर मतलब उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चे उसका भरण पोषण उठाएंगे, और अगर बच्चे भी समर्थ नहीं है तो स्त्री के माता पिता पर दायित्व डाला जाएगा। और अगर वो भी असमर्थ नहीं है तो किसी और रिश्तेदार पर आदेश दिया जा सकता है भरण पोषण का, जो कि जिनके पास साधन हो। तो ऐसे रिश्तेदार ऊपर दायित्व डाला जाएगा महिला का, जो कि उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। और अब रिश्तेदार भी अगर असमर्थ है तो राज्य की जो वक्फ बोर्ड है जिस राज्य में तलाकशुदा स्त्री रहती है वो भरण पोषण देगी। इस अधिनियम के बाद क्या सैयद फजल बनाम भारत संघ के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पहली बार राज्य वक्फ बोर्ड पर एक विधवा मुस्लिम स्त्री के भरण पोषण का आदेश दिया। फिर आया डैनियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 2001 में। इसमें मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का जो है उसकी वैधता और दंड प्रक्रिया संहिता 125 मुस्लिम तलाकशुदा स्त्रियों पर लागू न होने की वैधता को चुनौती दी गई। तो इसमें याचिकाकर्ता ने निम्न तर्क दिए कि पहला तो ये धारा जो 125 है वो ये जननीति को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है। इसका उद्देश्य है व्यक्तियों को शीघ्र उपाय दिलाना। तो ये जो है धर्माधारित व्यक्तिगत कानून में नहीं उलझना चाहिए इस अधिनियम को। ये धारा 125 अधिवाही होनी चाहिए व्यक्तिगत विधियों से। दूसरा कि ये जो धारा 125 है दंड प्रक्रिया संहिता की, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सामाजिक न्याय के कारण अंगीभूत की गई है। तो ये तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इससे भेदभाव नहीं करना चाहिए मुस्लिम और अन्य महिलाओं में। तो इसमें ये याचिका की गई कि जो अधिनियम है 1986 का, इसका जो अपरिहार्य प्रभाव है उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जो अधिनियम है गैर इस्लामिक महिलाओं और मुस्लिम स्त्रियों में भेदभाव करता है और यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। वहीं जो दूसरी पक्ष थी यूनियन ऑफ इंडिया जिसने अधिनियम बनाया था, उनका तर्क था कि ये जो अधिनियम है व्यक्तिगत कानून को प्रभाव देने के लिए बनाया गया है, इसलिए वैध है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय क्या दिया? तो उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम की वैधता की पुष्टि ही की, लेकिन ये निष्कर्ष निकाले कि जो मुस्लिम पति है उसका दायित्व है कि वो तलाकशुदा पत्नी का जब भरण पोषण करे इद्दत के दौरान ही वो उसकी भरण पोषण की समुचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था करे। और ऐसी व्यवस्था जो है इद्दत की कालावधि के बाद भी धारा जो इस 1986 की धारा 3 की धारा 2 का खंड है उसके अनुसार क्रियान्वित रहे। इद्दत की अवधि के दौरान ही आप एलिमनी की तरह या फिर इद्दत की अवधि के दौरान उसकी को मासिक एक भरण पोषण देने की व्यवस्था करो ही, ताकि वो बाद में भी अपना गुजारा कर सके। तो इतना सफिशिएंट अमाउंट दे दो या फिर आप ऐसा व्यवस्था कर दो कि वो जीवन जी तो सके कम से कम आगे का। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। और दूसरा ये बताया गया कि पति की जिम्मेदारी कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण इद्दत की अवधि तक ही सीमित ना रखे, वो बाद में भी उसकी व्यवस्था करे ही। और तीसरा ये बताया कि अगर महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और अपना इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण करने में असमर्थ है तो धारा 4 के प्रावधान भी लागू होंगे ही। मतलब उसके जो रिश्तेदार है उसके उत्तराधिकार में हिस्सा लेंगे, उनका दायित्व होगा कि उसका भरण पोषण करे, जिसमें कि उसके बच्चे और उसके माता पिता भी सम्मिलित है। और अगर ये फिर भी नहीं कर पा रहे तो वक्फ बोर्ड का भी दायित्व है। तो इसीलिए ये अधिनियम जो है अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो अब एक मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए किस किस कानून की सहायता ले सकती है? तो अगर पति जो है विवाह के दौरान भरण पोषण नहीं कर रहा है तो वो वाद ला सकती है भरण पोषण के लिए, और उसमें तो सीआरपीसी की धारा 125 लगेगी, क्योंकि वो पत्नी है तब तो उसका अधिकार है ही।
लेकिन अगर तलाक हो जा रहा है, विवाह विच्छेद हो जा रहा है, तो 10 की अवधि के दौरान तो वो ले सकती है भरण पोषण। तो इसके लिए वो किसी का भी सहारा ले सकती है, सीआरपीसी की धारा 125 का ले ले, या फिर मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी दोनों में भी किसी में भी आदेश प्राप्त कर सकती है वो भरण पोषण के लिए। तो क्या है कि अगर पति अवयस्क है और पत्नी वयस्क है तो भी वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो हाँ, अगर पति अवयस्क है, वो पति अवयस्क है इसलिए विवाह पूर्णता तो हो नहीं सकती है, तो भी अगर पत्नी अवयस्क है तो भरण पोषण की हकदार होगी, और अगर पति नहीं कमाता है तो उसके जो पिता है वो भरण पोषण के जिम्मेदार होंगे, और जैसे वो कमाने लग जाए तो पिता जो है उससे विवाह राशि वसूल कर सकते हैं। तो अब भरण पोषण के खर्च की दर क्या होगी? तो हनफी विधि के अनुसार तो पति और पत्नी दोनों की सामाजिक स्थिति को देखकर भरण पोषण की कितना देना है वो तय करना चाहिए। लेकिन शफ़ी विधि के अनुसार बस पति की स्थिति देखने के पति कितना दे सकता है उस अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन शिया विधि क्या कहती है कि भरण पोषण का जो खर्च है पत्नी के जो भी मसाले, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, ऐसे इन सब के अनुसार तय किया जाना चाहिए, और उसी नगर में उसी की बिरादरी की जो भी महिला है उनको कितना भरण पोषण किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में मतलब अगर 125 के अंदर वो भरण पोषण का वाद लाएगी तो 2001 से पहले तो मजिस्ट्रेट सिर्फ 500 रुपये तक का भरण पोषण दे सकता था प्रतिमाल, लेकिन अब ये अधिकतम सीमा हटा दी गई है, संशोधन कर दिया गया है 2001 में। अब मजिस्ट्रेट विवेक अनुसार भरण पोषण निर्धारित कर सकता है। तो अब क्या भरण पोषण देने में अगर चूक जाए 1 महीने 2 महीने पति, तो उस जो बकाया है उसको वसूल करने के लिए वाद लाया जा सकता है। तो शफ़ी विधि तथा दंड प्रक्रिया संहिता में तो 125 के अनुसार उसको अधिकार होता है कि वो जो छूट गया ना बकाया जो है उसको वसूल कर सकती है, लेकिन अन्य स्थितियों में कभी भी वो भरण पोषण की जो बकाया रकम है उसकी दावा नहीं कर सकती। तो जो शफ़ी विधि वाली महिला है वो कर सकती है एक ऐसा दावा, और अगर आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दावा है तो आप 126 के अनुसार जो बकाया है उसकी वसूली के लिए वाद ला सकते, इसके अलावा नहीं ला सकते। तो भरण पोषण पर धर्म त्याग का क्या प्रभाव होता है? तो जाति नियोग्यता निवारण अधिनियम 1850 के बाद अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी अगर इस्लाम धर्म को त्याग कर दे तो भी भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है पति की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब एक अधर्म संतान का भरण पोषण का दायित्व किसका होता है? तो एक अधर्म अवैध संतान के भरण पोषण का दायित्व मुस्लिम विधि में तो केवल माँ पर होता है, पिता पर नहीं होता, लेकिन फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंदर वो भरण पोषण का वाद ला सकता है पिता पर। तो अब सुन्नी और शिया विधि में भरण पोषण के संबंध में क्या थोड़ा बहुत अंतर है कि नहीं? तो पहला तो ये है कि सुन्नियों में तो क्या मत है कि अगर पिता असमर्थ है बच्चे का भरण पोषण करने में तो पहला दायित्व माता का होता है, फिर उसके दादा या नाना का। लेकिन शिया विधि में क्या होता है, ये उत्तरदायित्व पहले पितृपक्ष के पूर्वजों का होता है, मतलब कि पिता नहीं है तो पहले पितृपक्ष के पूर्वज भरण पोषण करेंगे और फिर उसके बाद माता, और वो भी नहीं है तो फिर बाद में मातृपक्ष के पूर्वज। तो दूसरा अंतर है कि सुन्नी विधि में धन अर्जित करने योग्य जो माता पिता होते हैं उनका भी भरण पोषण करने का दायित्व पुत्र को होता है, चाहे वो खुद अर्जित कर सकते हो, लेकिन तो भी शिया विधि में क्या है, अगर माता पिता धनार्जन करने में असमर्थ है तभी उसको भरण पोषण करना रहता है, अन्यथा नहीं करना रहता। अब सुन्नी विधि जो है ना, अगर एक संपन्न व्यक्ति मतलब कि खूब ज़्यादा कमाता धमाता व्यक्ति है तो उस पर दायित्व डालती है कि वो जो अपने संपार्श्विक है ना निर्धन उन पर उनका भी भरण पोषण करे, क्योंकि जो रक्त संबंधी है जो उसका उत्तराधिकार लेंगे उनका भरण पोषण करे। लेकिन शिया विधि ऐसा आवश्यक नहीं बनाती है कि सुन्नी में अगर संपन्न व्यक्ति है तो वो निर्धन वालों का भरण पोषण करेगा, लेकिन शिया विधि में अगर कोई व्यक्ति संपन्न भी है तो भी उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है संपार्श्विकों का भरण पोषण, बल्कि दूर के रिश्तेदारों का।